तो मार्शल पे एपिसोड 71 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई फाइनली ये लोग भाई आइलैंड के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पे पहुंचते ना यहाँ पे क्वीन का बाप एल्डर यू यार बहुत ज़्यादा खुश है। उसके हाथ में टर्टल का एक शेल था भाई, ये वही शेल था भाई जिसके ऊपर शायद इनको मैप वगैरह मिला था। और कहते कि हाँ भाई जैसे हमने सुना था भाई इसके बारे में, जैसे आइलैंड के पास पहुंचेंगे आसपास कोई हमें कौरा वगैरह दिखेगा जहाँ भाई शेल है ना भाई इसके ऊपर अपने यंग मतलब अपने इंटरनल पावर डालो, जिसके बाद से भाई ये जो है ना भाई और वगैरह यहाँ पे हटेगा और जिसके मदद से भाई हम लोग यहाँ पे अंदर जा पाएंगे। तभी एल्डर वगैरह सामने आते हैं, पूछते कि हाँ भी बताओ यार यू तो भाई आगे का क्या करना भाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सामने से भाई क्या करना भाई, कुछ भी नहीं करना भाई, हम लोग पहुंच चुके हिडन आइलैंड के पास। ये जो है ना टर्टल का शेल भाई इसको ऊपर खाली अपने जो इंटरनल पावर यूज़ करना है, उसके बाद से अपने आप भाई पूरा यहाँ पे हट जाएगा। जो सुनते बाकी सीनियर एल्डर्स कहते हैं ओके ठीक है अगर इसी बात हम करने को तैयार है। सारे के सारे बंदे जो अपने इंटरनल पावर ना प्रोवाइड करने लगते हैं, लेकिन इनका जो इंटरनल पावर है भाई वो कम पड़ने लगता है। तो बाकी सारे मेंबर्स से भी कहते हैं कि हाँ भी तुम सब यहाँ पे खड़े खड़े क्या हमारा तमाशा देखने को है भाई, आओ मदद करो भाई, अपना जो इंटरनल पावर भाई वो भी इसके अंदर प्रोवाइड करो। तो सारे बंदे जाते हैं, सब लोग है ना यहाँ पे एक साथ है ना अपने इंटरनल पावर है ना प्रोवाइड करने लगते हैं, जिससे भाई एक अजीब सा ना लेजर लाइट जैसा कुछ निकलता है टर्टल के शेल के अंदर से, जो कि जाता है जो हल्का सा ऑरा बना हुआ था ना भाई आइलैंड के आसपास उसके अंदर, जिसके बाद से फाइनली भाई ये लोग है ना अंदर एंट्री मार सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे ना क्यों का बाप नोटिस करता भाई जो भी बूढ़ा हुई एल्डर्स वगैरह ना भाई वो सबका सब यहाँ पे थक चुके। तो सामने से पूछते कह रहे क्या होगा भाई आपकी तबीयत खराब हो चुकी है क्या। सामने से देनी तबीयत ठीक है भाई, क्या ना हमने अपना जो इंटरनल पावर ना कोई ज़्यादा है उसके लिए जी चक्कर भाई हम लोग यहाँ पे थक चुके हैं। एक काम करो भाई तुम लोग यहाँ पे आगे जाओ भाई, जब हम लोग यहाँ पर रिकवर हो जाएंगे उसके बाद से आ जाएंगे। जो सुनते ये कहते ओके ठीक है। बाकी सारे मेंबर्स से कहते यहाँ पे सारे मेंबर चलो भाई हमारा टाइम आइलैंड पे जाने का आ चुका है। मेंबर्स लोग यहाँ पे खुश है भाई, बुढ़ा हुआ एल्डर्स वगैरह से भी कहते कि हाँ आप लोग यहाँ पे आराम कीजिए, जैसे ठीक हो जाएंगे आइएगा, नहीं आएंगे तो भी चलेगा, हम लोग है ना जो भी कुछ है ना वहाँ पे वो सब लेके आराम से आ जाएंगे। लेकिन तभी भाई यहाँ पे हो जाता है गड़बड़ भाई, एक बेसिकली बहुत ही बड़ा, पिछले बार जो सी मॉन्स्टर आया था छोटा सा सी मॉन्स्टर था, लेकिन इस बार एक ही बहुत बड़ा सी मॉन्स्टर ना सामने से हमला कर देता है। यहाँ पे जो आत्मा ना भाई वो भी यान को बताते कह रहे मालिक पीछे देखो, पीछे एक बहुत बड़े मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है। ये भी पीछे देखते कह रहे बाप रे कुछ ज़्यादा ही बड़े मॉन्स्टर ने हमला कर दिया, और मॉन्स्टर ने शिप पे हमला करता है जिससे शिप भाई टूट जाता है और शिप के जो भी बंदे ना भाई ऐसे बाहर जाके गिरने लगते हैं। यहाँ पे एल्डर्स बंदे लोग हिल जाते कह रहे यार हमें अटैक की भाई तैयारी करनी पड़ेगी वरना ये तो हमारे यहाँ पे बैंड बजाएगा। फिर से भाई जो है ना भाई अटैक फिर से शिप के ऊपर कर देता है, जिसके बाद से पूरा का पूरा शिप भाई यहाँ पे हिलने लगता है। भाई सारे यहाँ पे एल्डर्स मेंबर्स कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हें डरने की कोई बात नहीं भाई, तुम्हें यहाँ पे संभाल के रहना पड़ेगा। यहाँ पे भाई एक सीनियर एल्डर एक बूढ़ा रहता है भाई, वो देखते कहता है कि अरे बाप रे भाई ये मॉन्स्टर तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल लगता है, क्या करे भाई कहीं यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं ना है। तभी पीछे से एक दूसरा बूढ़ा आवाज़ लगाता है पहले वालों को, कह रहे यार पीछे देखो, पीछे से मॉन्स्टर आता है ना भाई, अपना कोई ऑक्टोपस जैसा मॉन्स्टर दिख रहा था, हमें मालूम है ऑक्टोपस के पास ढेर सारे उसके हाथ होते हैं, उससे खास इस बूढ़ा को यहाँ पे पकड़ के इसको ऐसा चापने लगता है। ये भी चला था कि यहाँ पे दूसरे बूढ़ा मेरी यहाँ पे मदद कर ले, लेकिन दूसरा बूढ़ा उसको दे देता है यहाँ पे धोखा, इग्नोर मार के भाई चला जाता है। जो देखते आ जाता है पहले वाले बूढ़ा को गुस्सा, कहता है साले कमीने तेरी माँ का, और जैसे इतना बोलता है और जो भाई जो मॉन्स्टर है भाई उसको ऐसा चाप देता है और चापने के बाद लिटरली उसकी जान निकाल लेता है। जो देखते बाकी सारे बंदे हिल जाते कह रहे बाप रे भाई हमारे इतने स्ट्रॉन्ग एल्डर भाई उनकी यहाँ पे मौत हो चुकी है तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। उसके बाद जो मॉन्स्टर का अटैक है ना भाई यहाँ पे कंटिन्यू है। आइलैंड मतलब जो शिप था भाई शिप के ऊपर अभी भी यहाँ पे यान गई है भाई, यान का भी सोचता है कह रही बाप रे इस मॉन्स्टर ने अभी तक भाई अपना सिर नहीं दिखाया भाई, अभी आधा भी है ना पानी से बाहर नहीं आया, बस अपना जो भी हाथ है ना भाई वो निकाल के हमला कर रहा है और खाली हाथ से हमला कर रहा है भाई उसी बीच में, इसलिए ना भाई आधे लगभग जो बंदे ना भाई उसको यहाँ पे मार दिया। जब भाई पूरा बाहर जाएगा पूरे पाव ऐसा झगड़ा करेगा फिर तो भाई समझो तबाही हो जाएगा। तो मुझे भी जितना जल्दी हो सके भाई शिप से निकलना पड़ेगा। तभी यहाँ पे यान के नोटिस करते कि यहाँ पे कुछ बंदे ना भाई यहाँ पे तैरते तैरते हुए आराम से आइलैंड की ओर जाने की कोशिश करे। तो अभी यहाँ पे ना भाई नोटिस करते कि हाँ भाई ये जो है ना शायद मॉन्स्टर भाई यहाँ पे देख नहीं सकता भाई, खाली यहाँ पे ना महसूस कर सकता है। तो जो यहाँ पे तभी समझ आता है, यहाँ पे आत्मा भी कहते हाँ यार देखिए हमारे मुझे लगता नहीं जो मॉन्स्टर यहाँ पे देख नहीं सकता, तो आपका जो टेक्निक है भाई जिसके जरिए भाई आराम से ये जो रहता है ना भाई मतलब जिसके ऊपर पानी के ऊपर कोई भी सामान रखे उसके ऊपर सब बॉडी ऐसा चल सकते हैं भाई वो कीजिए, जिससे भाई कोई भी यहाँ पे वो सब तैयार नहीं होगा और पानी का, जिससे उससे मालूम नहीं चलेगा। यहाँ पे यान के कहते हैं हाँ भाई मुझे भी इसका अंदाजा लग चुका था, एक लड़की मतलब लकड़ी के टुकड़े के ऊपर जाता है उस शिप को जो टूट चुका उसका लकड़ी का टुकड़ा और उसके ऊपर जाने के बाद ना सब बॉडी के नाम से करने लगता है। तभी पीछे से ना क्रिम्सन ग्रुप का एक बंदा आता है, यान कैसे कहते कि हाँ भी रुक भाई तेरा ये जो है ना भाई लकड़ी भाई उसके जरिए मुझे भी ना आइलैंड पे पहुंचा, आराम से आके इसका लकड़ी का टुकड़ा पकड़ लेता है। यान के सोचता है हाँ वाकई में तुम ग्रुप वाले की भाई यहाँ पे मदद करने वाला ना मुन्ना ना सपने में भी नहीं करूंगा, और आराम से वो जो लकड़ी का टुकड़ा ना भाई उस पर से उछल के चल जाता है, जिससे जो बंदे ने पकड़ा था भाई वो बंदे का भी बैलेंस खराब होता है और आराम से भाई पानी के अंदर यहाँ पे डूबने लगता है। यहाँ पे यान के सोचते हैं कि हाँ भाई बस एक बार सामने जो आइलैंड है भाई आइलैंड पे पहुंच जाने दो, उसके बाद से इतना बड़ा जो
मॉन्स्टर भाई पक्का आइलैंड पे नहीं आ पाएगा, यानी आइलैंड पे जाना यानी भाई सेफ एरिया में जाने के बराबर है। तो अपना पूरा पावर यूज़ करता है, जैसे तैसे भाई छाप करके ना आइलैंड पे चल जाता है और कहता है कि हाँ चलो भाई जान बची तो लाखे पाए, लौट के बंदे भाई यहाँ पे आइलैंड पे आए। ये आत्मा भाई इस बार तूने मेरी यहाँ पे काफ़ी मदद की, कोई बात नहीं, चल भाई आगे चल के इसके बदले तुझे इनाम दे दूंगा। आत्मा खुश के यहाँ पे थैंक यू मालिक। तब एक लड़की की आवाज़ आती है, क्या तभी एक लड़की की आवाज़ आती है, कह दो कि अरे यार यहाँ पे एक बंदा भी है। यान के देखते कि यहाँ पे क्या मेरे बारे में बात करी भाई, कौन ये लड़की है। तभी मालूम चलता भाई ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वही है भाई, क्यों यहाँ पर है। यहाँ पे यान के सोचते कह रहे बाप रे ये जो लड़की है ना भाई चौथे स्टेज की है, यानी भाई मेरे से थोड़ी सी पावरफुल है, तो भाई इसके साथ है ना भाई पास में रहने में भाई मेरा ही नुकसान है। इसको ज़्यादा इग्नोर मारूंगा, इससे ज़्यादा दूर रहूंगा भाई उसमें मेरा ज़्यादा फायदा है। इसलिए ना यान के उसे इग्नोर मार कर जाने लगता है। पीछे से लड़के चिल्लाते हैं सारे लड़के भाई सुन भाई मेरी बात यहाँ पे सुन। तो यान के भी देखते कि हाँ बोलो बहन क्या हो गया। तो सामने से कहते सुनो भाई क्या तुमने यहाँ पे किसी बंदे को देखा भाई। सामने से यहाँ पे यान के कहते कि हाँ मैंने एक बंदे को यहाँ पे देखा, बंदे को नहीं एक बंदी को देखा। जो सुनते हैं खुश कहते यहाँ पे किसको देखा। तो सामने से कहते कि हाँ भाई एक को देखा और किसी को नहीं बल्कि तुझे मैंने देखा। जो सुनते मूड खराब के साले कमीने भाई यहाँ पे मजाक का टाइम नहीं है भाई, अगर अगली बार तूने ऐसा कर दिया ना मैं लिटरली बोल रही हूँ भाई तेरे साथ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जो सुनते यहाँ पे यान के मनी मन सोचते कि अभी चौथे स्टेज की है, मैं तीसरे स्टेज का मुझसे थोड़ी सी पावरफुल है तो शायद इससे फिजिकली लड़ाई में हरा नहीं पाऊंगा, लेकिन बाई चांस इसने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की। उसके बाद से भाई इसके दूर मतलब इससे बच के मैं दूर तो एटलीस्ट यहाँ पे भाग सकता हूँ। इसलिए भाई मुझे इसकी लेना भाई जब जब मौका मिलेगा आराम से भाई इसको परेशान करूंगा, इसके यहाँ पे लूंगा। उस समय पीछे से आवाज आती है कहते भाई क्यों, अच्छा भाई तू बच गए भाई, देख भाई हम भी बच गए। ये लोग देखते कि हाँ भाई कौन बच गए भाई कौन आए। तभी क्रिम्सन ग्रुप के भाई 3 मेंबर्स थे और 3 में से भाई ओ मियाओ लिंग वो लड़का भी यहाँ पे जिंदा था, जिसे देखते भाई इसका दिमाग खराब हो जाता है। क्यों का मनी मन सोचती नहीं बल्कि मुंह से बोलती कि अरे यार ये लड़का भाई इसको मैं चाहती थी यहाँ पे ये साला कमीना मरी जाए, लेकिन भाई कमीना जिंदा है। ये सुनते यहाँ पे यान के मनी मन सोचने लगता है यहाँ पे एक कमाल की बात बताऊँ भाई, मैं चाहता हूँ भाई तुम चारों के चारों बंदे यहाँ पे मर जाओ, इतने कमीने ग्रुप के मेंबर्स हो कि भाई मैं यहाँ पे मैं क्या बताऊँ। उसके बाद जो मियाओ लिंग सामने आता है मक्खन मारता है, कहते कह रहे यार कितना बढ़िया लगा भाई, आप लोग भी जिंदा हम भी जिंदा भाई, दिल मतलब गार्डन हो गया आपको देख के। सामने से यहाँ पे ना क्यों पूछते कि हाँ भाई तो भाई तुम्हारे अलावा भी यहाँ पे और कोई भी बंदे हैं क्या। सामने से कहते कि शायद हो सकते हमारे अलावा भी बंदे हैं, लेकिन भाई अभी के लिए भाई हम तीनों की मुलाकात हुई थी आपस में, उसके बाद से भाई हम तीनों की मुलाकात आप दोनों से यहाँ पर हो गई बस भाई, इसके अलावा भाई हमें यहाँ पे और भी कोई बंदा दिखा नहीं है। जो सुनते यहाँ पे ये कहती है अच्छा तो भाई और बंदे नहीं मिले हैं, लेकिन शिव भाई ऐसा लगता है भाई शिव पूरा का पूरा यहाँ पे टूट चुका है, वापस कैसे जाए यार इसका तो टेंशन हो चुका है। यान का भी नोटिस करता है कि हाँ भाई शिव तो वाकई में टूट चुका है। ये लोग पूरे जोश के साथ पूरी तैयारी करके आते कि हाँ भाई जाएंगे आइलैंड पे खजाना वाले लेके आ जाएंगे, लेकिन देखने से लगता है कि हाँ भाई ये लोग थोड़े से यहाँ पे मुसीबत में आ चुके। सामने से मियाओ लिंग कहते हैं डोंट वरी भाई टेंशन में तो मैं हूँ ना भाई, तो काहे का टेंशन लेने का। सामने से क्यों कहते अच्छा तो भाई तुम्हें यहाँ पे भाई शिव वगैरह बनाने आता है, लकड़ी काट के उसका आराम से शिव बना सकते हो क्या। सामने से कहते नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं आता। जो सुनते जोर से क्यों चिल्लाते भाई साले कमीने, जब ऐसा कुछ आता ही नहीं है तो भाई फालतू बकवास बीच में करना बंद कर दे कि हाँ भाई हूँ ना फिर काहे का टेंशन ऐसा तो करी यहाँ पे क्या सकता है। तभी भाई दूसरी जो लड़की थी भाई बीच में आती हो कहती भाई शांत हो जाइए भाई, मुसीबत के टाइम पे भाई आप लोग यहाँ पे झगड़ा मत करिए भाई, हमें सोच समझ के आगे की चाल चलनी पड़ेगी। जो सुनते सामने से क्यों कहती हाँ मैं तो यहाँ पे कुछ करनी नहीं कहती, ये साला कमीना भाई कुछ भी आके बकवास करा था भाई, अगली बार से कुछ भी बकवास करेगा तो भाई इसकी मैं मैया मतलब समझ जाओ मेरे कहने का यहाँ पे क्या मतलब है। फिर सारे बंदों से कहती कि हाँ भाई चलो भाई जब हम लोग फाइनली इस आइलैंड पे यहाँ पे आ ही चुके तो भाई यहाँ पे खड़े रह के भाई हम लोग क्या ही करेंगे भाई, तो चलो भाई अंदर जाते हैं जो है ना भाई आइलैंड भाई उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और खजाना वगैरह जो भी है ना भाई शायद हमें भी मिल जाएगा, तो भाई हमारे लिए यहाँ पे सबसे बढ़िया रहेगा, तो भाई टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। तो बाकी सारे बंदे बोलते कि हाँ भाई ये आइडिया यहाँ पे काफी बढ़िया है। सामने से यहाँ पे यान का भाई एक नॉर्मल सा बंदा बन के आया था भाई, एक गरीब सा बंदा जिसको जबरदस्ती किडनैप करके आइलैंड पे भेज के वापस यहाँ पे लाया गया है, तो इसलिए सामने वाले जो भी बंदे ना उनको नहीं मालूम कि यान का यहाँ पे कल्टीवेटर है। तो यान का भी कहते सुनिए ना भाई आप सबके सब यहाँ पे कल्टीवेटर है, स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, मैं बेचारा सभी कमजोर मासूम नॉर्मल से इंसान भाई जिसको मच्छी पकड़ने के अलावा खेती करने के अलावा कुछ भी नहीं आता, तो भाई ना अंडर मतलब आगे भाई आइलैंड के अंदर ढेर सारे मुसीबत रहेगा, आप लोग कल्टीवेटर्स मुकाबला कर सकते हैं, मैं मुकाबला नहीं कर सकता, तो एक काम कर दो भाई मैं यहीं पे रुक जाता हूँ। लेकिन सामने से कमीनी क्यों कहते कह रहे यार तुम्हें यहाँ पे किसने लाया भाई, हमारे ग्रुप में यानी क्रिम्सन ग्रुप में भाई तुम्हें यहाँ पे लाया था, तो तुम्हारा काम है भाई हम क्रिम्सन ग्रुप वालों के यहाँ पे मदद करना, और तुम्हें डरने की कोई बात नहीं भाई, ऐसा मानो कि हाँ भाई हमने तुम्हें यहाँ पे छोड़ दिया, उसके बाद से भाई यहाँ पे भी मुसीबत आ सकता है, तुम एक नॉर्मल से बंदे भाई कुछ भी मुसीबत आएगा तुम सामना नहीं कर पाओगे, तुम्हारे यहाँ पे मरने के चांसेस है, लेकिन अगर भाई तुम हमारे साथ आओगे तो भाई हम सबके सब स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर से कोई भी मुसीबत आएगा तो हम सामना करके ना भाई मुसीबत को यहाँ पे दूर कर देंगे, तो भाई हमारे साथ आने में तुम्हारा ज़्यादा फायदा है, इसलिए भाई तुम्हें आना पड़ेगा। यहाँ पे जो आत्मा ना भाई वो आत्मा कहता है यार कैसे कह रहे यार ये कमीनी ना भाई ये जानबूझ के अपने साथ है ना आपको लेके जा रही है कि कोई भी मुसीबत आएगा ना उस मुसीबत में आपको ऐसे आगे
के छोड़ के आपको मरने के लिए भेज दे और भाई ये लोग सेफली बाहर आ जाए। यान के कहते कि हाँ भाई मुझे तो मालूम है ही भाई, साली एक नंबर की कमीनी है ये कुत्ती लड़की। उसके बाद से ये लोग भाई आराम से जो अपना आइलैंड है भाई ना, आइलैंड पे अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद से भाई यहाँ पे लेकिन यान के रास्ते में ये सोचते कि यार मुझे इस कमीनों के बीच में भाई नहीं रहना भाई, मुझे इनसे बाहर निकलना भाई, कैसे निकलूँ कैसे निकलूँ। तभी उनके बीच में एक दूसरी जो लड़की थी ना भाई, वो लड़की को ना भाई पेड़ के ऊपर एक फल दिखता है, आराम से जाती है तोड़ती है, कहती कि यस भाई खाने का फल मिल चुका भाई, हमें यहाँ पे भूख नहीं लगेगी भाई, हम फल खा के अपना भूख यहाँ पे दूर कर सकते हैं। लेकिन जो क्यों रहती है ना भाई, उससे यहाँ पे फल ले लेते हो, कहती है भाई रुको भाई जरा सबर करो भाई, इसे खाओ मत। सामने से लड़की कहती क्या हो भाई क्यों नहीं खा सकते भाई, फल है, फल तो खाने के लिए रहती है। ये कहती नहीं भाई इसके अंदर कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। यान का को देती है और यान का इससे कहती कि हाँ भाई यहाँ पे तू खा, बेसिकली चेक करना चाहती है कि हाँ भाई इसके अंदर कोई जहर रहेगा तो ये बंदा मर जाएगा, तो इसलिए भाई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे यान का समझ जाता है कि अरे यार कमीनी तेरी माँ का। यहाँ पे आत्मा उससे बताता है देखिए मालिक आपको टेंशन लेने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, इसके अंदर कोई भी जहर नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि हाँ भाई अगर इसके अंदर यहाँ पे जहर होता तो भाई आप सामने से क्या करते। यान कहीं खाते खाते उससे कहते भाई क्या करता भाई, बाई चांस जहर वाला फर्क है ना भाई, इनकी मैया यहाँ पे समझो भाई इनको पूरा जान से मारने की कोशिश करता। आराम से भाई खाने लगता है। सामने से किंग पूछती है हाँ भाई फल कैसा है, ये कहते कि हाँ फल, अरे यार फल बहुत बढ़िया भाई, खाते ही मजा आ गया भाई, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। जो सुनते यहाँ पे किंग सबसे कहती हाँ भाई खा सकते हो, ये कोई जहरीला फल नहीं है भाई, आराम से खाओ। जो सुनते सामने से ये जो लड़का था भाई मियाओलिन भाई, वो चाटने लगता है उसके, कहते कह रहे यार तुम तो वाकई में हो ही कमाल की भाई, मेरे होने वाली बीबी भाई, अगर तुम यहाँ पे नहीं ना रहती भाई तो हमारी तो मौत शायद एक ही दिन में यहाँ पे हो जाती। हम भाई जैसे जैसे भाई हो सकते भाई जहरीले फल कुछ यहाँ पे खा लेते। पीछे से भाई ना वही जो लड़की भाई जिससे फल लिया था इसने, वो भी कहती करी हाँ यार वाकई में क्यों मेरी बहन यार, मतलब तेरे बारे मैंने सुना कि बड़ी स्मार्ट है, सुंदर है भाई, मैं देख सकती हूँ भाई जितना मैंने सुंदर सुना भाई तो उससे ज़्यादा सुंदर है, उससे ज़्यादा यहाँ पे स्मार्ट भी है। जो सुनते कहती नहीं यार ऐसी कुछ भी बड़ी बात नहीं है। यार क्या को सुनते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा थे कि अरे यार ये सुंदर नहीं बल्कि कमीनी, एक नंबर की बड़ी कमीनी है। आत्मा से कहते हाँ सुन आत्मा, जैसे मुझे मौका मिलेगा ना इस कमीनी को मारने का, मारने के बाद इसकी जो आत्मा ना भाई, आत्मा तो यहाँ पे कैप्चर करना, उससे भाई सबसे पहले टॉर्चर करना भाई, जितना बुरा तरीका तेरे पास है ना भाई उससे टॉर्चर करना, बाद में उसे आराम से ऑब्जर्व कर लेना। आत्मा कहती कि हाँ भाई मुझे तो ये सब करने में मजा आता भाई, डोंट वरी भाई, इतना टॉर्चर करूँगा इतना टॉर्चर करूँगा कि टॉर्चर भी यहाँ पे शर्म आ जाए कि अरे बाप रे भाई कैसे टॉर्चर कर रहा है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, क्योंकि भाई ये चैप्टर तो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पिक एपिसोड 72 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई क्रिम्सन ग्रुप के 4 बंदे, जिसमें क्यूंग, उसके साथ एक फीमेल लड़की और साथ ही में यहाँ पे मियाओलिंग और एक और दूसरे ग्रुप का लड़का भाई, ये चारों बेसिकली यहाँ पे आइलैंड पे आके भाई सफर करे। यहाँ पे यान का आने का मन तो नहीं था, लेकिन भाई बेचारा क्या करे भाई, मजबूरी में उनको भी जाना, मतलब यान को भी जाना पड़ जाता है। उस बीच में भाई ना इनको सामने से भाई चमकदार कोई ऐसा चीज़ दिखता है। तो जो दूसरी लड़की थी भाई ग्रुप में, वो कहती कि हाँ भाई एक काम करते भाई आगे चल के हम लोग यहाँ पे चेक करते कि भाई ना चमकदार कुछ चीज़ आ रहा है तो भाई कुछ ना कुछ यहाँ पे बढ़िया रहेगा। यहाँ पे ये कहती क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हमें टेस्ट करना पड़ेगा, और टेस्ट करने के लिए जो हमारे साथ ये जो लड़का है यानी यान का के बारे में बात करिए कि इसको आगे भेजते हैं। तो यहाँ पे जो आत्मा रहता है ना भाई, यान का को बता देते कि अरे मालिक भाई संभल के भाई, वो जो भी है ना भाई चमकदार चीज़ बेसिकली पॉइजनस गैस है भाई, जो कि है ना बंदों को यहाँ पे जान से भी मार सकता है, तो उसके पास में बिल्कुल भी मत जाइएगा। यान के समझ आता है अच्छा ठीक है समझ गया। यहाँ पीछे से क्यों कहती भाई क्या हो भाई, जा भाई आगे जा भाई चेक करके भाई वहाँ पर क्या है। यहाँ पे यान के कह देते कि हाँ मुझे दिखा सामने ना एक टाइप का फ्लावर है जैसा ना स्पेशल जड़ी बूटी कहा जाता है, ब्यूटी ब्लॉसम, जिसको लगाने से ना भाई जो लड़की लोग रहे या फिर लड़के लोग रहे उनके चेहरे का जो निखार है ना भाई बहुत ऐसा खिल जाता है। और मैंने इसके बारे में ना एक किताब के अंदर पढ़ा था, ये पक्का हुई है भाई, उसमें से ऐसे चमकदार चीज़ें बाहर आती है। जो सुनते ना यहाँ पर दूसरी लड़की थी वो खुश रहती, वाह सच में ऐसी बात है तो वाकई में कमाल की बात है। लेकिन उनके साथ जो दूसरा लड़का था ना वो कहता यान के रोक लेता, कहते भाई तुझे आगे जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, वाकई में ये वाला जड़ी बूटी है भाई, मैं आगे जाकर लेके आऊँगा, कि तू जाएगा भाई तू छू देगा ऐसे वैसे तो भाई खराब हो जाएगा। इसके बाद से भाई आराम से उसके अंदर जाता है, उसके अंदर जाने के बाद चेक कर देगा हाँ भी कहाँ है भाई जड़ी बूटी, यार मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमें मालूम है वहाँ पे कोई जड़ी बूटी नहीं है। यान के ने झूठ बोला, सामने बेसिकली एक अजीब सा जानवर मरा हुआ था, और मरने के बाद उसके अंदर से ना ऐसा पॉइजनस गैस ना बाहर आ रहा था। ये बंदा समझ आता है, जो सा चिल्ला दे भागो भागो, यहाँ पे कोई भी जड़ी बूटी नहीं है, ये तो बहुत जहरीला जहर है। जैसे तैसे भाई ना शहर से बाहर आता है, पूरा इसका हालत यहाँ पे खराब हो रहा था भाई, खून वून निकलता है और उसी समय भाई उसकी मौत हो जाती है। और मरने से पहले यान कैसे कहते कि साले कमीने भाई तूने मुझे यहाँ पे धोखा दिया ना, धोखे से यहाँ पे मुझे यहाँ पे आगे फंसा दिया। यहाँ पे क्यों भी देखते समझ आती कि हाँ भाई इसमें यान की गलती है। तो यान कैसे कहती साले कमीने भाई तू अब यहाँ पे मरना डिजर्व करता है, और यान के ऊपर पीछे से अटैक कर देती है। लेकिन उसके अटैक को भाई आराम से
से ना यहाँ पे कूद कर डॉज कर लेता है। जो देखने में यहाँ पे क्यों कहती कि साला भाई हमें लगा ना ये लड़का यहाँ पे नॉर्मल लड़का भाई कल्टीवेटर नहीं है, लेकिन ये साला कमीना तो यहाँ पे कल्टीवेटर निकला, अब तो इससे जान से मारना पड़ेगा। यहाँ पे यान के कहते कह रहे मैडम भाई मुझे जान से मारने की बातें ना बाद में छोड़ो, आराम से जान से मार देना। तुमने आसपास से आवाज सुना भाई, पहले वो आवाज सुन लो, उसके बाद से भाई तुम्हारी ऐसी फट के हाथ में आ जाएगी। और तभी भाई वो लोग भी है ना ये सुन के भाई आवाज सुनने लगते भाई आवाज, फिर उनको आवाज सुने तो भाई मधुमक्खी का सामने से दिखता भाई ना अजीब से काफी बड़े साइज के प्लस भाई काले रंग के ना भाई मधुमक्खी भाई इन सामने की ओर से भाई इनके ऊपर हमला करे भाई, इनकी लिटरली फट के हाथ में आ जाते करे बाप रे भाई मधुमक्खी भाई भागो। तो पीछे वाला जो डायरेक्शन भाई उस डायरेक्शन में भागने लगते हैं, लेकिन भाई क्यों रुक जाती है, तो पीछे से मियाओलिंग पूछते रहे क्या भाई रुक क्यों गई, तो कहते कह रहे यार पीछे भी यहाँ पे मधुमक्खी आ रही है, मतलब भाई दोनों जगह से मधुमक्खी के बीच में यहाँ पे गिर चुके। तब इनके पास है ना भाई सामना करके निकलने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा, तो वो लोग मधुमक्खी के साथ लड़ने के तैयार है। यहाँ पे उनके मतलब फंसने से पहले यान का भी थोड़ा सा उनसे दूर आ गया, जैसे भाई मतलब मधुमक्खी इसके पीछे नहीं है। आत्मा कहते कि देखिए मालिक ये सबसे सही तरीका भाई, वो आराम से मधुमक्खी के बीच में फंसी हुई है, अब जाके ना भाई उसे यहाँ पे जान से मार सकते। यान के कहते कि हाँ मौका तो अच्छा है, लेकिन भाई इसमें मुझे भी खतरा है, बाई चांस में गया बीच में मारने के लिए, मधुमक्खियों ने मुझ पर अटैक किया तो भाई मेरा जिंदगी भाई वो भी मुसीबत में जाएगा। दूसरा कोई अच्छा मौका देखता हूँ, मधुमक्खियों ने मार दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं मरी तो भाई दूसरा कोई अच्छा मौका देख के भाई मार डालूंगा। तभी यहाँ पे जो यान के ना भाई आत्मा से पूछते कि हाँ भाई ये जो भी भाई अजीब सा मधुमक्खी वाले बिस्ट जानवर भाई इसके बारे में तुझे जानता है क्या, कहते हैं कि हाँ भाई मुझे ढेर सारे बिस्ट जानवर के नॉलेज है, और लेकिन ऐसे मधुमक्खी वाले टाइप के भाई मैंने बहुत सारे देखे, तो एक्जैक्टली खाली देख के ना यहाँ पे मैं एक्जैक्टली नहीं बता सकते यहाँ पे कौन से या कौन से नहीं है, लेकिन ये भी इतना बता सकता हूँ ये इंसेक्ट टाइप का है। और जो इंसेक्ट टाइप के बेस्ट जानवर थे ना भाई उनको ना भाई यहाँ जो यांग एनर्जी थे भाई यांग एनर्जी से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और आपकी तो खासियत यांग एनर्जी है, तो यांग एनर्जी उससे कहना तो चाहे आप इनको हरा के यहाँ से भागा वगैरह भी सकते हैं, इनको चोट पहुँचा सकते हैं। जो सुनते यान के बोलते वाकई में अगर ऐसा हो सकता है तो जरा एक बार ट्राई तो मार ले, और अपना ये यांग एनर्जी यूज़ करता है भाई यहाँ से वहाँ भाग के भाई सारे हमला बेसिकली करता है, जिसके बाद से जो मधुमक्खी ना भाई इस पर अटैक भी नहीं कर पाते, क्योंकि ऑफकोर्स कोई ना यांग एनर्जी से डर लगता है। यहाँ पर जो बाकी तीनों बंदे थे भाई ना वो लोग भी देख के हिल जाते करे बाप रे भाई वाला लड़का वाकई में इतना स्ट्रॉन्ग है क्या, क्योंकि बाकी दोनों से कहती कह रही यार ऊपर छोड़ो भाई उस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं भाई, सबसे पहले अपनी जान बचाने पर ध्यान दो, इसलिए वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ पे यान का भी देखते हैं कि हाँ भी इसका मतलब काम काफ़ी अच्छे से नहीं यांग एनर्जी से कर रहा है, तो आत्मा से कहते हैं कि हाँ भी आत्मा तूने जो बोला एक्जैक्टली वैसे हो रहा है। आत्मा कहते हैं कि हाँ भाई लेकिन मैं कभी झूठ तो है ना बोलता भाई, ऑफकोर्स मैं सच ही बोलूँगा। और इसके बाद यहाँ पे यान का नोटिस करता है कि एक समय भाई जहाँ से मैंने अटैक करना चालू किया था मैं वापस उसी जगह पे आ गया, क्या भाई मैंने गोल गोल अटैक किया था कि हाँ भाई ये डायरेक्शन चालू करके ये डायरेक्शन में आ गया, नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता भाई, एक बार वापस से भाई ना दूसरे डायरेक्शन में जाके देखता हूँ, तो फिर से भाई ऐसा अटैक करके आता, लेकिन देखते नहीं एक्जैक्टली उसी जगह पे आ चुका भाई जहाँ पे उस लड़के की मौत हुई थी भाई, जिसको बुद्धू बना के यहाँ पे उसको मारा था। यान का एक का दिमाग खराब क्या रहा लगता है ना एक टाइप का बोल सकते हैं भाई, एक मतलब इसके जैसा हो जाएगा भाई, क्या बोलते हैं भाई भूल भुलैया जैसा कि भाई घूम फिर के ना भाई मैं यहीं पे आ जा रहा हूँ, यहाँ से निकलने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा है। तो आत्मा से यहाँ पे यान का पूछते भी कि हाँ भाई अगर मैं बहुत ज्यादा तेज भाग के भाई निकलने की कोशिश करूँ तो क्या हो पाएगा। आत्मा बोलते नहीं भाई ऐसा टाइम मत मारिए वरना आपके यहाँ पे घोड़े भी लग सकते हैं, लेकिन यान का कहते भाई लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के यहाँ से निकलना पड़ेगा। उसी समय सामने से फिर से जो भी है ना भाई इंसेक्ट वगैरह यानी वो जो मधुमक्खी भाई फिर से यहाँ पे हमला कर देते हैं ढेर सारी क्वांटिटी में, तो ये भी फिर से अपना जो यांग एनर्जी भाई एक्टिवेट कर लेता है, आराम से बचने लगता है। ये सॉलिटरी ढेर सारी क्वांटिटी में तो सब भाई एक बार में इसके पीछे ऐसे पूरा पड़ चुके थे। यान का कहते अरे बाप रे भाई इस होता लगता है भाई पूरे जंगल के भाई जितने भी थे भाई सबके सब यहाँ पे आ चुके। सामने से आत्मा कहते हाँ भाई सबके सब यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब इससे पहले कुछ ना उनका भी पीछा कर रहे थे भाई वो तीनों बंदों का, लेकिन वो तीनों बंदों के यहाँ पे पीछा नहीं कर रहे, मतलब सब आपके पास आ गए, मतलब अब उनका कोई पीछा करने वाला नहीं है, तो शायद उनका यहाँ पे बैंड बच चुका रहेगा। लेकिन तो ये पूछते लेकिन भाई लेकिन क्या भाई लेकिन बोल कर छोड़ मत दे भाई इसके आगे बता, तो आत्मा कहते हाँ लेकिन भाई ना मैं यहाँ पे महसूस नहीं कर सकता भाई आत्मा वगैरह, अगर भाई इन्होंने मिल के मार दिया रहा तो तीनों बंदों को तो भाई ऑफकोर्स उनका जो आत्मा ना भाई मैं महसूस कर सकता था, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई भी आत्मा महसूस नहीं हो रहा। जो सुनते यहाँ पे यान के कहता अच्छा तो तेरा कहने का मतलब है कि वो लोग भाई सेफली यहाँ से बच के निकल गए, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है भाई मेरे पास यांग एनर्जी है जो कि भाई सबको यहाँ पे दूर रख सकता है, तो भी भाई मैं यहाँ पे फंसों में यहाँ से निकल नहीं पा रहा, उनके पास तो शायद है भी नहीं, तो भी भाई वो लोग यहाँ से ऐसे कैसे निकल सकते हैं। सामने से आत्मा बोलते नहीं मैंने कब बोला कि भाई वो लोग निकल गए, ऐसा हो सकता है भाई इन्होंने पकड़ लिया होगा, उनको जिंदा पकड़ लिया होगा भाई, जिस चक्कर में भाई वो लोग यहाँ से नहीं निकल पाए और ना ही भाई उनके यहाँ पे मौत हुई है। तो एक काम कीजिए भाई आपके पास यहाँ पे यांग एनर्जी है तो भाई आप भी ना खुद को कैप्चर करवा दीजिए कि हाँ लो भाई मैं हार गया भाई, आराम से मुझे यहाँ पे पकड़ लो, टेंशन मत लो, ताकि ना भाई मुझे लगता है ना भाई ये लोग जो भी है ना इंसान को पकड़ के अपनी जो महारानी है ना भाई महारानी के पास लेके जाते तो आराम से जाइएगा, महारानी की भी बैंड बजा दीजिएगा और बाकी सबकी भी बैंड बजा दीजिएगा। जो सुनते यहाँ पे यान कहेगा तो वाकई में तुझे क्या लगता है मैं ऐसा करूँगा, सामने से हवाले कर दूंगा, ना मुन्ना ना सपने में भी नहीं। सामने से आत्मा कहता देखो यार मैं पहले भी यहाँ पे मारा जा चुका हूँ भाई, और मरने से पहले भी मुझे एक्सपीरियंस है, मरने के बाद तक भी यहाँ तक एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता आपके पास इतना एक्सपीरियंस रहेगा, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ भाई यहाँ पे सबसे बढ़िया आइडिया रहेगा भाई, चल जाइए भाई टेंशन लेने कोई जरूरत नहीं है भाई। आपको मैं बोला
थोड़ा ना भाई आपको जो यांग एनर्जी ना भाई आपको यहाँ पे बचा के रखेगा। तो यान के भी सोचते कि हाँ भाई चलो भाई देखता हूँ, इसलिए भाई अपना हाथ नीचे कर लेते कि हाँ भाई चलो अपन झगड़ा नहीं करेगा। तो जो भी यहाँ पे है ना भाई मधुमक्खी इसको उठा के ले जाने लगते। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दर्द होता है कि अरे बाप रे भाई ऐसे कौन अचानक से उठा लेता है। फिर देखते कि हाँ भाई चलो भाई ये लोग मुझे आराम से लेके जा रहे, मुझे मार नहीं रहे। तो आत्मा कहते कि हाँ लेकिन अभी भी आप सेफ नहीं है भाई। हाँ मैंने बोल तो दिया सेफ रहोगे, लेकिन भाई अभी भी उतना गारंटी साथ नहीं बोल सकता। थोड़ा सा दोगला आदमी में बातों को समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद से भाई आराम से उठा कर लेके जाते हैं और किसी केव के पास ला के छोड़ देते हैं। और केव के पास जैसे आता है यहाँ भी बेसिकली नोटिस करता है सामने एक दुपट्टा पड़ा हुआ है लाल रंग का। तो समझ जाते कि हाँ भाई क्यों के पास भाई ऐसा कोई दुपट्टा था लाल रंग का, ये पक्का उसका हो गया, यानी भाई उसको भी यहीं पे लाया गया होगा। तो आगे केव के अंदर जाता है, वहाँ पे ढेर सारी मधुमक्खी चींटी वगैरह सब देखते हैं जो बेसिकली ये उठा के लेके जा रहे हैं भाई खाना वगैरह। तो समझ जाते हैं कि हाँ भाई पक्का भाई इसके अंदर इनकी महारानी या फिर महाराज जो कुछ है ना भाई इसके अंदर ही होगा। उसके बाद है ना आगे जाते तब सामने तीनों बंदे क्यों ना जो बाकी मियावलिन और उसके साथ जो लड़की थी वो दिख जाते। सामने से मियावलिन है ना हंसने लगता है यान को देखते हुए, कहती कि ले भाई तू तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना था, सारे मधुमक्खियों को मार रहा था, लेकिन देख भाई एंड में उन्होंने भी तुझे पकड़ लिया। जो सुनते यान के उस पर चिल्लाता है वैसा साले कमीने भाई, अगर मैं तेजा पे रहता ना भाई आराम से यहाँ चुपचाप अपना मुंह बंद करके रखता ना कि तेजा से भाई मुंह से हगने लगता। तो सामने से वहाँ पे भाई उसकी भी बोलती बंद हो जाती है, भी वो भी अपने यहाँ पे मुंह शांत कर लेता है। यान का भी धत करके उसको यहाँ से भी जाने लगता है, मतलब वहाँ से जाने मतलब वहाँ से बाजू में बैठने लगता है। तो पीछे से आत्मा भी कहते हैं कि अरे यार ये सबसे सही मौका मिला भाई, तुम चाहे तो भाई इसको मार के जो मैडम जी आएंगे भाई उसका बदला यहाँ पे ले सकते हो। सामने से यान के बोलती कि हाँ अगर इसको मारने जाएंगे तो इसके साथ दोनों जो लड़के भाई वो भी अटैक कर देंगे, तो 1 वर्सेस 3 का मुकाबला हो जाएगा। तो भाई मेरे हारने के चांसेस हो जाएंगे, और नहीं हारूंगा जीत भी जाऊंगा तो भी भाई मेरा एनर्जी ढेर सारा वेस्ट होगा। तो सबसे पहले आसपास का जो यहाँ पे मधुमक्खी हो जैसा भाई जो कांड हो रहा है ना भाई उसको पहले निपटाने पे यहाँ पे ध्यान हमें देना चाहिए। तभी सामने से क्यों पूछते कि भाई साले कमीने तुम यहाँ पे कौन है भाई, हमारे ग्रुप के साथ तुम्हारे यहाँ पे क्या लेना देना भाई, क्रिम्सन ग्रुप के साथ, और साथ में भाई एक नॉर्मल से गरीब आदमी बन के भाई हमारे साथ यहाँ पे क्या करे थे असल में, लेकिन तुम तो कल्टिवेटर हो। सामने से यान के बोलते भाई अच्छा तुम मतलब ये बोलना चाहते भाई मैं बुरा लड़का हूँ भाई, लेकिन बुरा मैं नहीं बल्कि बुरा तुम लोग हो भाई। तुम्हारा ग्रुप जो कि भाई ना हम खाली मासूम लोग यहाँ पे उठाता है भाई, उनसे मतलब उनके जान की परवाह न करके उनको जान से मार के अपना सारा काम निकालते भाई, तुमसे ज़्यादा बेकार भाई मैंने दुनिया में आज से पहले कभी नहीं देखा। जो सुनते सामने से जोर से चिल्लाते साले कमीने भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई। जो सुनते यान के कहते कि देखे मेरी हिम्मत यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आज तो मालूम है कि यहाँ पे चल भाई तेरी भी मौत हो सकती है, हो सकता है आज हमारी मौत भी हो जाए सारे मधुमक्खियों के द्वारा। तो आज भाई जो मेरा करने का मन करेगा वो करूँगा, यहाँ तक कि तेरे चेहरे के ऊपर मैं आराम से यहाँ पे मूत भी सकता हूँ। जो सुनते उसको और गुस्सा आता है। यहाँ पे तभी मियावलिंग खड़ा उठता है, मतलब खड़ा होता है और कहता है कि उनसे कह रहे यार क्यों फालतू में इससे बात करके भाई अपना यहाँ पे एनर्जी वेस्ट करी हो, इसके कारण हमारा एक साथी था भाई उसकी यहाँ पे मौत हो गई, तो चलो इसको मार के ना भाई इससे जो भी बदला भाई बदला आराम से निकाल लेते हैं। जो सुनने को तो ना सामने से यान के कहता अच्छा भाई ओ माय गॉड तू मुझे यहाँ पे मारना चाहता, ठीक है भाई आराम से मार लेना, लेकिन रुक भाई आज सब लोग हम मरने वाले ही है। तो उससे पहले तुझे एक राज की बात बताना चाहता हूँ। मैंने भाई ना ये जो क्यों ना उस शिप पे बात करते हुए सुना है कि हाँ भाई जैसे ये सफ़र पूरा होगा आइलैंड पे जाएंगे ना भाई, तो उससे आराम से ना भाई किसी मधुमक्खी नहीं मतलब किसी मच्छी के सामने मगरमच्छ के सामने फेंक के भाई उसको खिलवा के उसे जान से मार के ख़त्म कर देंगे। जो सुनते जोर से यहाँ पे क्यों चिल्लाते नहीं मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। जो सुनते यहाँ पे भाई ये भी सदमे में चला जाता है। मियावलिंग कह रही यार मेरे बारे में कहीं ऐसा सोचती है। सामने से यहाँ पे यान कह भी कहते हैं एक सेकंड मैंने ऐसा कहा कि क्यों ने कहा कि हाँ भाई किसी को करेंगे, लेकिन भाई मैंने ये नाम नहीं बताया, लेकिन भाई ये बात है ना यहाँ तक कि भाई तुम्हें भी मालूम होगा मियावलिन, यहाँ पे इसको भी क्यों को भी मालूम होगा और सबको मालूम होगा कि हाँ भाई वो कोई और कोई नहीं बल्कि मियावलिन ही है, मतलब तेरे बारे में ही बात करती भाई तुझे यहाँ पे धक्का दे के मरवाने के लिए। जो सुनते ना यहाँ पे ये भी सदमे में और सदमे में चले जाते हैं। मियावलिन क्या कहते भी कह रहे क्यों भाई तू मेरे साथ ऐसा करना चाहती है। जो सुनते यान के कहते कह रहे साली भाई झूठ बोले यहाँ पे कोई मतलब होने वाला नहीं भाई, डरपोक लड़की भाई तुझे वाकई में अगर इतना करना है तो भाई पीठ पीछे क्यों करी भाई, मुंह पे इसको धमकी दे के साले कमीने भाई मुझे तेरे साथ कोई भी रिलेशन नहीं बनाना, मुझे जान से माना बोल के भाई सीधा खत्म कर। लेकिन ये भाई डरपोक एक नंबर की कमी नहीं है भाई, तुझसे बेकार औरत मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। एंड देने चैप्टर यहीं पे खत्म, देखते आगे क्या क्या लफड़ा होता है। तो वो सारे लफड़ा देखने के लिए अपन इंतजार करना पड़ेगा अगले चैप्टर का। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पिक एपिसोड 73 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो भाई अपना यांग कह रहा था भाई बताता सामने क्यून को कि हाँ भाई ऐसी बात है भाई तू उसको मानना चाहती थी ना। सामने से क्यून का दिमाग खराब कि कहा यहाँ पे तो क्या बकवास किया जा रहा है। तब यहाँ पे जो भी थे भाई मॉन्स्टर्स वगैरह फिर इंसेक्ट वगैरह भाई वो सब वापस से इनकी ओर घूर कर देखते कि साले तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये यहाँ पे शांत हो जाती है। यान कैसे कहती है कि साले कमीने भाई एक बार यहाँ से बाहर निकल जाऊँ उसके बाद से तुझे छोड़ूंगी नहीं भाई, तेरी यहाँ पे जान निकालूंगी, बस यहाँ से बाहर निकल जाने दे।
सामने से यान कहीं बोलता है देखो यार भरोसा नहीं कि हाँ भाई तू यहाँ से जिंदा ही निकल जाएगी, या फिर जरूरी नहीं कि हाँ भाई जिंदा निकलने वजह तू मेरी जान ले ले, हो सकता है शायद मैं तेरी यहाँ पे जान ले लूँ। और इसी बीच में ना भाई आत्मा कहता है यान कैसे कि हाँ भाई मालिक आपने सही किया भाई, अब उनका टीम यहाँ पे डिवाइड हो चुका है, वो दोनों लड़के एक साइड जा चुकी है और भाई यहाँ पे जो मियाओलिन है भाई दूसरे साइड में जा चुका है। आपको सबसे पहले यहाँ पे मियाओलिन को मारे ना भाई मार सकते भाई, दोनों लड़के अब इसको यहाँ पे बचाने बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जो सुनते यहाँ पे यान कहीं बोलता है भाई गुस्से के चक्कर में ऐसा हो रहा है भाई, क्यों को भाई मैंने बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, जिस चक्कर में उसके दिमाग में पूरा गुस्सा 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 ही चल रहा है। इंसान को गुस्सा आ जाता है ना भाई उसके बाद से वो सब कुछ भूल जाता है, पूरा ध्यान उसका गुस्से पे रहता है, लेकिन एक बार उसका मन यहाँ पे शांत हो जाएगा उसके बाद से समझ जाए कि यहाँ भी जानबूझ के ना मैं भड़का के उनको यहाँ पे अलग करने की कोशिश कर रहा था ताकि भाई उन दोनों को यहाँ पे मैं अलग कर दूं। तो सामने से आत्मा बोलता है डोंट वरी, इसकी आएगा जो काम है ना वो काम यहाँ पे मैं आराम से संभाल लूंगा। जो सुनते यहाँ पे यान गए सोचता भी संभाल लूंगा भाई, क्या संभालेगा कैसे संभालेगा। इसके बाद से जो आत्मा ना भाई वो जाता है मियाओलिन के पास और कहता है यान कैसे कि देखो यार इंसान वगैरह गुस्से में आते ना भाई तो कुछ भी यहाँ पे करने को तैयार हो जाते हैं, बस उसको भाई और यहाँ पे भड़काने की जरूरत पड़ती है, इसको मैं अभी यहाँ पे भड़काता हूँ। उसके पास जाता है उससे सामने से दबे साले की भाई नसीब खराब है ना भाई, क्रश ने तेरे यहाँ पे काट दिया ना भाई, तेरे साथ शादी नहीं करेगी, इसका दिमाग खराब। मियाओलिन का कह रहे बाप रे भाई ये किसने बोला भाई, कहता भी दोनों से कह रहे दोनों लड़की भाई सुना क्या भाई, किसने भाई यहाँ पे बोला तुम्हें सुना नहीं दिया क्या। दोनों लड़के कन्फ्यूज की भाई क्या सुना दिया भाई, हमें तो कुछ भी सुना नहीं दिया। यहाँ पे यान के बोलते कह रहे कुछ नहीं भाई, बेचारे यहाँ पे पगला चुका है, उसका दिमाग के यहाँ पे भरोसा हो चुका है इसलिए भाई कुछ भी यहाँ पे बोल रही है। फिर से यहाँ पे जो है ना भाई आत्मा भाई उसको भड़का दो, उसके कान में अजीब अजीब बातें बोल के मतलब पूरी जगह से यहाँ पे भड़काने की कोशिश कर रहा है। मियाओलिन फिर से कहते कह रही यार तुम्हें वाकई में यहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा क्या भाई, मतलब यार मुझे यहाँ पे साफ साफ सुनाई दे रहा है। सामने से ना दूसरी लड़की बोलते कह रही यार क्यों नौटंकी करो भाई, क्या लगता है तुम्हारे ऐसा नौटंकी करने से भाई हम तुम्हारे साथ आ जाएंगे, तुम्हारे साथ बातचीत करेंगे, सपने में भी ऐसा होने वाला नहीं है। जो सुनने वाले दिन यहाँ पे आत्मा भाई और अब इसको भड़काने का काम करता है, कहता है कि देख भाई वो लोग यहाँ पे जानबूझ के तेरा मजाक उड़ा रहे भाई, छी छी भाई थोड़ी सी यहाँ पे शर्म कर। सबसे पहले भाई क्रश थी भाई तेरे साथ उसने नाटक किया प्यार का, शादी वादी तय हो गया, लेकिन एंड भाई देख यहाँ पे तुझे धोखा दे दी। अरे तू ही तो है भाई जिसने भाई मैप इनको ला कर दिया, जिस चक्कर में भाई इनका ग्रुप भाई यहाँ पे आइलैंड पे पहुंच पाया और जिस चक्कर में इनको खजाना मिलने वाला है, लेकिन देख भाई एंड में तेरा काट के चली गई। ये भी कहते कि हाँ एग्जैक्टली भाई तूने सही बोला भाई, मैप भाई ये मैप तो मुझे यहाँ पे मिला। सामने से आत्मा कहते हाँ भाई देख ये मुसीबत का टाइम यहाँ पे आ चुका है भाई, मरने का भी समय मतलब लगभग आ चुका है, लेकिन तू भी यहाँ पे मजाक उड़ा रही तो उससे यहाँ पे दूर भाग रही है। तो ये सोच कह रहा है भाई चल जा भाई मतलब लग जा भाई आराम से, मतलब जाकर उसे सीधा पेल दे भाई, टेंशन लेने को जरूरत नहीं है, ऐसे तेरे पास आने वाला ही नहीं, आगे चल के ऐसी मौत होने वाली है, तो भाई मरने से पहले भाई थोड़ा सा यहाँ पे एंजॉय कर ले भाई। तो सामने से भाई ये भी यहाँ पूरी तरीके से भाई भड़क जाता है कि हाँ भाई चलो भाई अब जो ये बोल रहा है भाई मुझे करना है। सामने से क्यों के पास जाता है, उससे कहते हैं हाँ देखो भाई आगे चल के भाई यहाँ पे सबकी मौत हो ही जाएगी, तो क्यों ना भाई मरने से पहले भाई इसका फायदा उठा ले। जो सुनते सामने से कन्फ्यूज की भाई फायदा उठा ले भाई, मुझे समझ नहीं आता कहने का क्या मतलब है। जो सुनते ही सामने से मियाओलिन कहते कि देखो यार मतलब हमारी शादी होने दे भाई, मैं तुमसे प्यार करता था, प्यार करता हूँ और शायद आगे भी यहाँ पे प्यार करता रहूँगा। जब मैं यहाँ पे सोता हूँ भाई तो मेरे सपने में हमेशा तुम ही आती हो भाई, आए हाय हमेशा लिटरली भाई हर सपने के स्टार्टिंग से लेकर भाई सपने के एंड तक भाई तुम ही मेरे बीच में रहती हो भाई, हमेशा मेरे दिमाग में भाई तुम्हारा यहाँ पे ख्याल वगैरह आता है। तो चलो भाई जो सपने में हम करते थे वो रियलिटी में करते हैं। यहाँ पे इसका दिमाग खराब की यार क्या फालतू फालतू में बकवास किया जा रहा है सारा कमीना। यहाँ पे जो आत्मा भाई आता है इसके पास यान के पास और कहता है कि यस भाई मिशन कम्प्लीट भाई, अब भाई सबको संभालो भाई, अब उनके विषय कभी दोस्ती होने वाली नहीं है। सामने से यान के बोलते कह रहे आत्मा बड़ा कमीना तो निकला यार, क्या टेक्निक है उसकी। यहाँ सामने से मियाओलिन कहता भाई हवस नाम की चीज़ भाई घुस चुकी है भाई, हवस पूरी तरह से भर चुका है। सामने से देख हाय हाय जब सपने में तुम आती थी हमेशा भाई हम साथ में बिना कपड़े के भाई बिस्तर पे पड़े थे भाई, चलो भाई उस रियलिटी में सामने से सच कर देते। इसको गुस्सा आता जोर से चला दे साले कमीने भाई पीछे हट जाओ ना मैं तेरी यहाँ पे जान निकालूंगी। और सामने से उसका हवस यहाँ पे दूर होने का नाम ही नहीं लेते, कहते क्या रही है चलो नहीं यार हम सब तो मरने वाले ये, तो मरने से पहले भाई कर लेते हैं। इसके यहाँ पे दिमाग खराब हो जाता है, ऑलमोस्ट भाई हमला करने को तैयार थी, लेकिन इसके साथ जो लड़की रहती है भाई इसे रोक लेते हो, कहते क्या रही है रुक जाओ भाई, ये बंदा यहाँ पे देखो यार पक्का ना पगला चुका भाई, एक नंबर का मतलब ठरकी बन चुका भाई, तो इसके साथ ना झगड़ा का कोई मतलब होने वाला ही नहीं। अगर तुमने झगड़ा करने की कोशिश की पीछे से जो भी इंसेक्ट वगैरह जो भी बीस्ट है ना भाई यहाँ पे आएंगे और हमारे ऊपर भाई अटैक करके हमें खत्म कर देंगे, तो भाई प्लीज सर रुक जाओ भाई ऐसा मत करो। लेकिन भाई लिटरली उसका हवस खत्म होने का नाम ही नहीं लगा भाई, अब तो और भी बहुत डरावना और हवसी रूप में आ चुके, कहते कि चलो यार चलो ना भाई काहे को यहाँ पे शर्मा रही हो। यहाँ पे यान का भी देखता हूँ कहते अरे बाप रे तो कुछ ज्यादा ही मुझे अब डरावना लग रहा है। यहाँ पे आत्मा भी कहते हैं हाँ इसको ऐसा बनाने वाला मैं ही हूँ, लेकिन मुझे
भी अब कुछ खास यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा। अब यहाँ पे क्यों का भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है भाई। लिटल एक मौका लेती है जोर से भाई, उसको मार के ऐसे पीछे ढकेल लेती है। तो फिर से भाई सामने से लड़की आती है, बचा लेती है, सो रोक लेती है, कहती है यार रुको यार, मैं मना कर रही हूँ भाई, बहन क्यों इस पर अटैक करी हो, सामने से क्यों चिल्लाती कर यार। तो उसके साइड में जा रही है ना, सामने से कहती नहीं यार मैं, तो सामने से लड़की कहती नहीं यार मैं उसके साइड में नहीं जा रही भाई। मैंने जैसे कहा भाई, अगर हम कुछ भी करने की कोशिश करेंगे एक दूसरे पे अटैक करेंगे, और जो भी इंसेक्ट वगैरह बेस्ट है भाई हमारे पास आके हमारे ऊपर अटैक कर दें, इसलिए भाई रुक जाओ। यान कह कहते यहाँ पे लेट हो चुका भाई, वो तो आ चुका है, पीछे से यहाँ पे इंसेक्ट आता है भाई, और सीधा जो दूसरी लड़की था भाई, दूसरी लड़की के छाती पे यहाँ पे अटैक करके भाई छाती के आर पर अपने को ये ना बोल सकते हाथ या पैर समझ ही नहीं आता भाई इंसेक्ट का भाई क्या होता है, उससे अटैक करके भाई आर पर करके भाई उसको लिटरली वहीं पे जान से मारने लगते हैं। और लड़की भी चिल्लाती है कि क्यों बहन मुझे बचा लो, लेकिन उसके कुछ करने से पहले वो इंसेक्ट भाई उस लड़की को मार के यहाँ पे खत्म कर देती है। सामने से मियाओलिन कहती है कि देखो यार जैसे मैंने कहा था भाई, हम सबकी भाई आगे चल के यहाँ पे मौत हो जाएगी, तो हम भी मर जाएंगे, मतलब मैं भी मर जाऊंगा, तू भी मर जाएगी, तो उससे पहले भाई ज्यादा नहीं तो एक राउंड भाई कम से कम है ना, एक राउंड तो यहाँ पे होना बनता है। यहाँ भाई क्यों भी सोचती है यार अगर मुझे इसको मारने ना, कमीने को मैं मार सकती हूँ, लेकिन भाई उतना भी ज्यादा कमजोर नहीं कि एक बार में इसे मैं मार के खत्म कर दूँ। मारने में यहाँ पे टाइम लगेगा भाई काफी मिनट, या हो सकते हैं 1-2 घंटे भी लग जाए। और उससे भी जो पीछे से ये जो बीस्ट है ना भाई, उस सब आके यहाँ पे हमला करके हमें जान से मार सकते हैं। ये लोग पहली बात है ना हमसे स्ट्रॉन्ग, ऊपर से 1-2 नहीं बल्कि यहाँ पे ढेर सारे। लेकिन जो ठरकी कमीना भाई, मुझे यहाँ पे इससे जान से मारना है, तो भाई क्या करूँ, इसको भाई मारना है तो भाई मुझे फटाक से मारना पड़ेगा, जिसके बाद से भाई ये सामने से ना भाई बेस्ट भी यहाँ पे हमला ना कर पाए। तो यान का की ओर नजर जाता है कि हाँ भाई यान का भाई इसके साथ मिलकर इसको मारूंगा तो भाई मार सकती हूँ। तो यान का के पास सामने जाती है, तो यान का भाई सीधा मना कहते हैं कि साले कमीनी भाई मुझसे यहाँ से दूर है भाई, मेरे पास मत आ। तो सामने से कहते हैं यार तो क्या भाई मुझे इस हवसी के हाथ में छोड़ के भाई मुझे यहाँ पे मतलब मारना चाहता है। सामने से यान का बोलते हैं मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहली बात है ना तुझे तो यहाँ पे मालूम रहेगा कि हमारे बीच में कोई भी दोस्ती का रिलेशनशिप है नहीं कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो भाई मेरे सामने भाई तेरे कपड़े फाड़ेगा, तेरे साथ जबरदस्ती करे, तुझे जान से मारेगा, उससे भाई मुझे यहाँ पे क्या लेना देना भाई, ये तेरे साथ जो कुछ करे भाई आई डोंट केयर भाई, तू बाहर में जा भाई, मुझे तुझसे यहाँ पे कुछ भी लेना देना नहीं है। जो सुनते सामने से क्यों कहते कि देखो मेरे पापा है ना क्रीम्सो ग्रुप के भाई एल्डर है भाई, तो अगर तुमने भाई मेरी मदद की इस ठरकी हरामी को मारने के लिए, उसके बाद से ना भाई उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज वगैरह बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह है, तुम्हें भाई ग्रुप को काफी इंपॉर्टेंट मेंबर बना के तुम्हें सारी जगहों पे भाई राज करने के लिए भेजा जाएगा, अगर भाई तुमने मदद की इसको मारने के लिए। सामने से ये सुनते यान की कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, ओके तो यस ऐसी बात है। आत्मा कहते कि अरे यार मालिक भाई ये जानबूझ के आपका दिमाग खराब करके खाली आपको यहाँ पे ना यूज करना चाहती है, ऐसा कुछ भी सच्चाई नहीं है। ये कहते कि अरे यार आई नो भाई ऐसी कमी नहीं है भाई, लेकिन भाई ये मुझे मौका काफी अच्छा मिला भाई मियाओलिन को मारने का। आराम से यहाँ पे उठता है, तो और उठते ही कहता है कि हाँ यार मेरे दिमाग में भाई ऐसा क्यों नहीं है भाई, पहले मेरे दिमाग में आना चाहिए था। सामने से कहते अच्छा तो भाई तुम यहाँ पे तैयार हो ना भाई, अगर तुम मेरी यहाँ पे मदद करोगे मुझे यहाँ से बचा लोगे, उसके बाद हो सकते हो जो मेरे पापा ने भाई हम दोनों की यहाँ पे शादी करवा ले, उसके बाद से भाई मतलब तुम्हारे भी मजे मेरे भी मजे। लेकिन जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते देख यार नहीं मुझे तेरे अंदर कोई इंटरेस्ट है, नहीं तेरे बाप के प्रॉपर्टी अंदर यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट है, और नहीं मैं तेरे साथ यहाँ पे आने वाला हूँ, जो मियाओलिन है ना भाई मुझे इसके साथ यहाँ पे जाना है। इस भाई ने एकदम सही बोला भाई कि हाँ भाई अब तो यहाँ पे मरने वाले हैं ही भाई, तो मरने से पहले क्यों ना भाई मजे करके मर जाए, इसलिए अपन तो इसके साथ है यहाँ पे, इसलिए भाई चलो भाई हम दोनों मिलकर साथ में मजे करते हैं। यहाँ पे इसका क्यों का दिमाग खराब के साला कमीना भाई, मैंने तो यहाँ पे अच्छा आदमी समझा दे, लेकिन तू तो यहाँ पे कमीना निकल गया। सामने से मियाओलिन भी हंसते हंसते कहते हाँ भाई ये बात तो यहाँ पे सही बोलो, चल भाई आप उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मिल के भाई यहाँ पे हम थ्रीसम करेंगे इसके साथ। तो सामने से यान के बोलते हाँ भाई चल भाई सबसे पहले भाई तुझे जाने का मौका देता हूँ भाई, सबसे पहले तू यहाँ पे चालू पड़ जा। ठीक है तो ओके ठीक है भाई, ये ज्यादा हाथ पर हिलाने की कोशिश करके तो आराम से इसका हाथ पर पकड़ लेना। लेकिन एक समय नाम भाई तूने तो अपना नाम यहाँ पे बताया नहीं, यान कैसे पूछता, तो यान के कहता अच्छा भाई तूने यहाँ पे जियांग फैमिली के बारे में सुना है, ये कहता जियांग फैमिली, अच्छा भाई तेरी फैमिली क्या जियांग फैमिली, अच्छा ठीक है भाई तुझे अब से जियांग भाई बोलूंगा, बढ़िया है ना। पीछे से नहीं भाई मेरी फैमिली का नाम है यहाँ पे जियांग फैमिली नहीं भाई, जियांग फैमिली दूसरी फैमिली थी भाई, जिन्होंने भाई तेरे ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, लेकिन भाई तूने उनको धोखा दिया, उनके लोगों को मार दिया, तो भाई उन्होंने भाई मुझे काम दिया भाई तुझे यहाँ पे जान से मारने का। और भाई इतना बोलते सीधा उसका गला पकड़ के भाई लिटरली उसके यहाँ पे जान निकालने लगता है, गला उसका पूरा चाप के भाई देख सकते हो पूरा खून वगैरह कैसे निकाल देता है। आत्मा से कहते कि हाँ भाई आत्मा लग जा भाई, इसको जान से मैं नहीं मारूंगा भाई, तू इसकी आत्मा को तड़पा कि भाई सामने से ना भाई ये मौत के लिए भाई भीख मांगे, और ऐसे करते करते भाई इसकी जान ले ले। तो आत्मा भी वैसे करते भाई पूरा तड़पने लगता है भाई, इतना तड़पने लगता है ना कि एंड में खुद चिल्लाता है भाई कि हाँ भाई मुझे जान ले लो, मुझे जान ले लो भाई, ऐसे में जिंदा नहीं रह सकता। वैसा करते करते भाई उसकी जान यहाँ पे निकल जाती है। और तब यहाँ पे ना यान कह जाता है भाई उनसे कहता भाई वो जो मालकिन थी मैडम जियांग उसकी बेटी है, उसकी नौकरानी से कि हाँ भाई तुम्हारी आत्मा को अब यहाँ पे पक्का शांति मिलेगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो मार्शल बिग एपिसोड 74 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान कहीं ना मियाओ लिंग को मार डालता है। यहाँ पे जो क्यों थी भाई सब कुछ तमाशा यहाँ पे देख लेती है। सामने से यान कैसे कहते हैं अच्छा भाई तुम्हारा जो मेन मिशन था भाई इसको मारने का था ना भाई, मुझे नहीं मालूम भाई मैडम जियांग फैमिली भाई कौन है भाई जिसको इसने धोखा वगैरह दिया है, लेकिन भाई ये जो बंदा था ना भाई लिटरली अच्छा बंदा नहीं था भाई, ये तो यहाँ पे मरना आराम से डिजर्व करता है और तूने भाई मेरी यहाँ पे जान बचा ली। अब बस एक और छोटा सा काम कर ले भाई, मुझे सेफली भाई बस यहाँ से बाहर निकलने में मदद कर। अगर निकलने में मदद करेगा तो भाई इसके बाद मैं अपने पापा से मिलूंगी, उनसे कहूँ कि हाँ भाई ये बंदा हीरो भाई इसने मेरी यहाँ पे जान बचा ली, तो भाई इसको भाई नाम दीजिए, बदले में भाई तुझे ग्रुप का मेंबर बना लेंगे और आगे चल के ना भाई तो ग्रुप को यहाँ पे ये भी बन सकता है भाई, यहाँ तक कि एल्डर भी बन सकता है। यहाँ पे यान के समझ आते कि अरे बाप रे कितनी लिटरली भाई कितनी कमीनी औरत है भाई, ये अभी भी नाटक करने से यहाँ पे बाज बिल्कुल नहीं मार रही। सामने से यान कहता अच्छा भाई तेरे जैसा ग्रुप, तेरा जो ग्रुप है भाई थर्ड रेटेड ग्रुप है, इतना फालतू ग्रुप है उसका मैं एल्डर बनूंगा, हाँ सपने में भी मैं बनने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो सुनते मनी मन ये भी सोचती कि साला भाई किस बात का इसके एटीट्यूड है भाई, बोलते हो ऐसा है भाई जैसे कि मालूम नहीं कौन से राजा महाराजा खानदान से आता भाई, एक बार यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, जैसे पापा मिलेंगे ना भाई पापा को बोलूँगा हाँ भाई साली इस कमीने को मार के यहाँ पे खत्म कर दीजिए। सामने से यान के बोलते क्या यार कैसी लड़के भाई तुझे यहाँ तक एक्टिंग करना भी नहीं आता भाई, तेरा जो एक्सप्रेशन है भाई देख के यहाँ पे बता सकते हो कि तू मनी मन ये सोची होगी कि हाँ भाई जैसे मैं बाहर जाऊँगी और जैसे मेरे पापा मिलेंगे ना भाई मैं पापा को बोल के भाई इस लड़के को यहाँ पे मरवा डालूंगी, क्यों मैंने सही बोला ना। सामने से बोलते नहीं नहीं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, मनी मन सोचते कह रही यार ये लड़का तो यहाँ पे काफी ज्यादा समझदार भी है। उसके बाद आदमी इससे कहते कह रही यार मैं उसको टॉर्चर करा था उससे तड़पा रहा था, लेकिन साले के भाई उससे पहले जान निकलने वाली थी और साथ में दूसरा जानवर आके वो उसको मार के भाई खत्म कर दिया, पूरा तड़पाने का मौका मिला नहीं। जो सुनते ही आन के बोल रहे डोंट वरी भाई जितना तूने कर दिया भाई उतने यहाँ पे बहुत ही बड़ा मतलब बहुत बड़ा यहाँ पे ऊपर हो चुका, टेंशन मत ले। आप टेंशन लेने के यहाँ पे इस एरिया से यहाँ पे कैसे बाहर निकला जब वो सबसे बड़ी यहाँ पे मुसीबत है। सामने से आत्मा बोलते कि हाँ भाई किंग के जरिए क्यून बेसिकली हाँ जो भी है ना भाई 20 जानवर भाई इनकी यहाँ पे क्यून है भाई, वो क्यून के जरिए भाई हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो भाई। उसके पास जो भी मतलब बंदा गए ना भाई वो सारे के सारे यहाँ पे जिंदा बंदे गए थे भाई, मरे हुए बंदे यहाँ पे नहीं गए, तो सोचिए भाई क्या करना है। तो सामने से ये भी कहते अच्छा भाई इनकी यहाँ पे क्यून भी है तो एक काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं भाई, वो जो है ना भाई क्यून उसको यहाँ पे मैं मार सकता हूँ भाई, हाँ उसको अगर मैं अपना जो सबसे पावरफुल मुक्का वाला जो अटैक है ना भाई स्टीलर स्ट्रिक जिसे बेसिकली कहा जाता है भाई, जो इसने पहले भी उसके हमने देखा था जोरदार मुक्का वाला, वो मुक्का वाला अटैक है भाई उसे खत्म कर दूंगा, उसके बाद से पक्का शायद यहाँ से रास्ता निकल जाएगा। तो आत्मा कहते कि हाँ आपका जो अटैक है मानता हूँ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन जो इनकी क्यून रहेगी भाई वो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी भाई, तो उसको मार पाना समझो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा। तो यान के बोलते लेकिन कोई तो भी यार हमारे पास कोई दूसरा रास्ता तो नहीं है भाई, एक बार ट्राई मारना चाहिए। तभी यहाँ पे भाई जो इंसेक्ट था ना भाई हमला करने लग जाता है भाई, ये जो लड़की थी भाई क्यों के ऊपर, तो यहाँ पे ये भी हिल जाती है यार ये लोग तो लगता है मेरे पीछे आ रहे। यान कैसे कहती हाँ यान का यार तू यहाँ पे आगे जा भाई, आगे बेसिकली यहाँ पे जो उनकी रानी है भाई उनकी क्यून भाई उसके पास जाने को कहते हैं कि हाँ भी आगे जा भाई, कोई भी मुसीबत वगैरह से बाद में तुझे आराम से निकाल लूंगी। तो ये भी कहता है ठीक है भाई आराम से मैं आगे जा रहा हूँ, इसलिए भाई बिंदास होकर जाने लगता है और इससे जाते जाते कहते कि हाँ भाई चल भाई मैं तो जा रहा हूँ, तो आराम से वहीं पे इंतजार कर, एक एक करके जो भी जानवर भाई तेरे पास आएंगे तुझे भाई जान से मार के खत्म कर देंगे। और इतना बोलते ही आगे जाने लगता है, ये डर जाते कि एक सेकंड भाई इतना बिंदास होकर आगे जा रहा है भाई कहीं इसके पास वाकई में निकलने का कोई रास्ता तो नहीं ना है। अरे यार मुझे लगा भाई उनकी रानी वहाँ पे होगी जो इस पर अटैक करके इसे खत्म कर देगी, लेकिन नहीं भाई इसको शायद रास्ता मालूम होगा, जो से चिल्लाते नहीं रुको रुको भाई मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया भाई मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पे आ रही हूँ। लेकिन यान कह भाई उसके बाद कोई इग्नोर मार के भाई आगे यहाँ पे चल जाता है, यहीं पे फंस के रह जाती है, रोने धोने लगती रहती है, कह रही यार मुझे अब एक मौका मिला था भाई उसके साथ अगर मैं जाती तो सेफली बाहर निकल जाती, लेकिन उसके साथ नहीं गई और भाई यहाँ पे मैं सेफली बाहर नहीं निकल पाऊंगी, गई भाई अब शायद मेरी यहाँ पे मौत हो जाएगी। उसके बाद ना यहाँ पे उसके जो रानी है ना भाई बीस्ट की रानी के एरिया के पास यहाँ पे जाता है, जहाँ पे लिटरली ढेर सारे बोले तो ढेर सारे हड्डी वगैरह पड़े हुए हैं, जहाँ से भाई ताज़ा ताज़ा भी थोड़ा सा हड्डी है। और तभी भाई यहाँ पे भाई जो उसका स्मेल आता है उससे भाई यहाँ का कि नाक की बाल जल जाती है, छी भाई कितना बेकार स्मेल है। और ये जो अजीब सा स्मेल है भाई जो मैंने बोला भाई ताज़ा बॉडी है भाई जिस पर अभी थी वो भी चमड़ी भी लगा, वो कहते कि हाँ भाई ये बॉडी है भाई लिटरली बहुत ज़्यादा बेकार है भाई, मालूम नहीं क्या लेकिन भाई बहुत ज़्यादा बेकार है भाई, क्या करूँ एकदम उल्टी आ रहा है। सामने से पूछते कि हाँ भाई उनकी रानी यहाँ पे कहाँ भाई और कितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। सामने से कहता है डोंट नो, जो भी स्ट्रॉन्ग रहेगी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, वो बेसिकली ना बंदे का बॉडी भी यहाँ पे ना अब्जॉर्ब कर सकती है और साथ ही में कल्टिवेशन पावर भी अब्जॉर्ब कर सकती है, जिसके बाद से भाई इतने सारे बंदों की बॉडी का पावर अब्जॉर्ब करके वो स्ट्रॉन्ग बन चुकी रहेगी। यहाँ तक भाई मेरी भी हिम्मत नहीं बनती भाई उसके पास जाने के लिए। उसी समय यहाँ पे ना एक हड्डी के पैर मतलब एक हड्डी है भाई उसके ऊपर इसके यान का पैर चला जाता है, जिससे भाई वो हड्डी टूटता है और क्रैक वगैरह यहाँ पे उसका आवाज आता है, जिसके बाद से कहते हैं यार हड्डी तो लगता है बहुत ज़्यादा कमजोर है भाई, इतना कमजोर हड्डी थोड़ी ना होता है। लेकिन हड्डी का आवाज़ सुनते हैं जो उनकी रानी थी भाई, रानी आती है और सबसे भाई अटैक करने लगती है, लिटरली बहुत ज़्यादा तेजी की स्पीड से करती है। जो देखते हैं यहाँ पे यान के जैसे जैसे बस्ट हो जाता है, लेकिन भाई सोचता है बाप रे तो बहुत ज़्यादा तेज है। और तभी ध्यान से देखते हुए गोल्डन रंग की एक छोटी सी मधुमक्खी है और बेसिकली यही सारी जो भी मधुमक्खी वाली बीस्ट और जो भी यहाँ पे इंसेक्ट वाले बीस्ट थे भाई ये उसी के यहाँ पे महारानी थे। यान का भी समझ आते कि अच्छा भाई तो ये है क्या यहाँ पे महारानी। यहाँ पे यान कैसे सोचते कि हाँ भाई अब
इसको यहाँ पे मार के मुझे खत्म करना पड़ेगा, यानी जो मेरा सबसे पावरफुल जो मुक्का वाला अटैक ना भाई, लगता है मुझे वो मुक्का वाला अटैक यहाँ पे करना पड़ेगा। वो मुक्का वाला अटैक रहता है, उससे सीधे भाई जो रानी वाली है ना मधुमक्खी बीस्ट पे, उस पर हमला करता है। लेकिन अचानक से नोटिस करता भाई गायब, भाई अचानक से कहाँ गायब हो गई। तभी अपने हाथ पे देखता है कि भाई अपने उसके हाथ पे छोटा सा यहाँ पे भाई कट चुका है, और बेसिकली इसके बॉडी के अंदर भाई वहाँ पे वो जा चुकी है भाई। हाँ, उसके बॉडी नया पे चली गई। ये भी देखते हिल जाते, कह रहे यार ऐसा क्यों लगता है भाई मेरी बॉडी नया पे जा चुका है। सामने से आत्मा पूछता, कह रही यार बॉडी है ना भाई, क्या आपको यहाँ पे कुछ अजीब फीलिंग हो रही है। ये सामने से कहता है अजीब फीलिंग नहीं, अजीब फीलिंग तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रही। लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पे अजीब फीलिंग होने लगती है। हमने देखा था भाई इसके हाथ के पास है ना एक और नया जो स्किल आता है, उसके अंदर एक छोटा सा ना स्पेस तैयार होता है। ये छोटा सा डोरेमोन का जो पॉकेट है ना भाई, बाहर से छोटा लेकिन अंदर ढेर सारा बंदा बड़ा जगह। तो बेसिकली इसके हाथ पे क्रिएट हुआ था, जिसके अंदर अपनी यंग एनर्जी ना भाई स्टोर वगैरह कर सकता था, और इसने थोड़ा सा यंग एनर्जी स्टोर किया था भाई। बेसिकली उस एरिया में यहाँ पे जा चुके हैं, उसके अंदर जो यंग एनर्जी भाई ना वहाँ पे वो सब यहाँ पे ऑब्जॉर्व करने लग जाती है। यहाँ पे यान के भी देखते हिल जाते, कह रही यार मुझे लगा ना भाई इसके अंदर चली गई तो इसका यंग एनर्जी हो सके भाई इस पर अटैक करके भाई खत्म करूंगा। लेकिन भाई ये तो सामने से मेरा जो यंग एनर्जी भाई उससे यहाँ पे ऑब्जॉर्व किया जा रही है, और इसने 30% से ज़्यादा यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर भी लिया। उसके बाद से सामने से आत्मा कहता है, कह रहे यार ये तो दिक्कत की बात हो चुकी है भाई। सबसे पहले उसके स्पेस के अंदर जो भी इंटरनल जो भी मतलब आपका यंग एनर्जी भाई उसे आराम से ऑब्जॉर्व करेगी। उससे ऑब्जॉर्व करने देना आपके बॉडी के अंदर जो भी यहाँ पे यंग एनर्जी भाई ऑब्जॉर्व करेगी, आपका कल्टिवेशन पावर ऑब्जॉर्व करेगी, जिसके बाद से भाई धीरे धीरे चल के भाई सब कुछ आपके बॉडी के अंदर से यहाँ पे भाई ऑब्जॉर्व करेगी, और सब कुछ यहाँ पे आपका है ना खत्म हो जाएगा, और आपकी मौत यहाँ पे हो जाएगी। ओ माय गॉड, हम लोग लगता है मुसीबत में आ चुके हैं। यहाँ पे यान के देखते कह रहे यार इसने लगभग और कर लिया ऑब्जॉर्व भाई, अब टोटल 50% ऑब्जर्व कर लिया, और स्पीड है भाई बड़े तेजी के स्पीड से बढ़ते जा रही है, 60% 70% ऑलमोस्ट भाई ना उसका स्पेस के अंदर जो भी था भाई यंग एनर्जी भाई वो खत्म होने वाला था। यहाँ पे तभी सामने से ना यहाँ पे उससे रोकने के लिए नहीं, बेसिकली उसको और ऐसे बिजी रखने के लिए जो एक्स्ट्रा अपने बॉडी के अंदर जो दूसरा यंग एनर्जी भाई उससे प्रोवाइड करने लगता है। सामने से आत्मा कहते कह रहे भाई आप उल्टा काम यहाँ पे क्यों कर रहे हो भाई, आप उल्टा भाई सामने से उसे और यंग एनर्जी दे रहे हो भाई ऑब्जॉर्व करने के लिए। यहाँ पे ये कहते यहाँ भी देना जरूरी है भाई, क्यों भाई एक बार अगर भाई सामने से ना भाई मैंने देना उसे बंद कर दिया तो भाई स्पेस वाला खत्म करने देना, मेरे बॉडी पर डायरेक्ट अटैक करके भाई उसके अंदर से ऑब्जॉर्व करने लगेगी। तो बस मुझे थोड़ा सा यहाँ पे टाइम चाहिए भाई सोचने के लिए, यहाँ पे आराम से कुछ सोचूंगा इसी बीच में, जब तक थोड़ा थोड़ा इसे प्रोवाइड करता रहूँगा तब उसके दिमाग में आइडिया आता है। आत्मा से कहते कि हाँ भाई आत्मा तू भी पक्का जो मेरा स्पेस है ना भाई जहाँ पे अभी हो गया है भाई, तो भी यहाँ पे जाके कुछ कर सकता है। सामने से कहते कि नहीं भाई सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग है, और मेरे जैसे आत्मा को भी सामने से वो ऑब्जॉर्व कर सकती है, जिस चक्कर में भाई दिक्कत की बात है। लेकिन यहाँ पे यान के बोलते नहीं भाई तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा, ले भाई अंदर जा। सामने से यदि देखो यार मुझे अंदर भेज के कोई मतलब नहीं है भाई, मुझे भी ऑब्जर्व करेगी, मैं भी खत्म हो जाऊंगा तो कुछ मतलब होने वाला ही नहीं। जो सुनते यहाँ पे यान के कहते कि देख भाई तू भूल चुका भाई हमारी अब दोनों की भाई जिंदगी यहाँ पे जुड़ चुकी है भाई, तू यहाँ पे मेरा गुलाम बन चुका है, मुझे कुछ हो जाएगा उसके बाद से तेरा भी पपीता बन जाएगा। और जिस हिसाब से भाई ये मधुमक्खी वाली रानी अपना तबाही मचा रही है भाई, मेरी भी मौत हो जाएगी, इसलिए भाई जब मरना ही है तो एक बार ट्राई मारने में भाई यहाँ पे क्या जाता है। तो सामने से उसको भी अंदर भेजता है, अंदर भेजने का देना कुछ सेकंड यहाँ पे बाहर आ जाता है, और जैसे बाहर आता है यान के पूछता है कि यहाँ पे क्या हो भाई सब कुछ बढ़िया ना। सामने से कहते कि हाँ भाई ठीक है था भाई हल्का फुल्का, लेकिन भाई वो मेरे ऊपर यहाँ पे भारी पड़ चुकी थी, अंदर ढेर सारे यंग एनर्जी था भाई, जिस चक्कर भाई मैं बच के ना सेफली बाहर आ गया, वरना सोच भाई मेरा यहाँ पे क्या होता भाई पूरा मुझे ऑब्जॉर्व कर लेती। जो सुनते यहाँ पे यान के कहते कि भाई चलेगा भाई तू कम से कम अंदर जा सकते ना भाई, यही सबसे बड़ी बात है। जो सुनते ही आत्मा कहता अच्छा ठीक है तो क्या आपके दिमाग में कोई प्लान आ रहा है क्या। यान के कहते यस मेरे दिमाग में एक प्लान है, लेकिन वो सक्सेस होगा या फिर नहीं होगा उसको मैं गारंटी साथ नहीं हो सकता, लेकिन मैं ट्राई मारने में यहाँ पे क्या जाता है। इसके बाद यहाँ पे यान के बताते हैं कि हाँ देखो यार मेरे पास यहाँ पे वैसे 3 कमाल की चीज़ है। सबसे पहली बात मेरे हाथ पे भाई ये स्पेस बन चुका है, जिसके अंदर भाई थोड़ा सा मैं यंग एनर्जी स्टोर कर सकता हूँ, और दूसरा भाई मैं अपने पास ना भाई एसेंस यंग एसेंस के वाटर ड्रॉपलेट भाई वो भी अपने अंदर भाई ऐसा रख सकता हूँ भाई, जो कि मैंने टोटल यहाँ पे 100 से ज़्यादा यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। ये हो गए दो, तो सामने से आत्मा पूछते यहाँ पे ये तो 2 हो चुका भाई, तीसरा क्या है। इसके बाद सामने से यहाँ पे यान का जोश से चिल्लाता हूँ कहते यहाँ पे इसको यंग नहीं चाहिए ना भाई, इसको मैं यंग एनर्जी दूंगा और भर के दूंगा इतना कि सामने से ना भाई ये ऑब्जॉर्व करने के लायक भी ना बचे। और तीसरा बेसिकली इसका गोल्डन बॉडी था भाई, इसका गोल्डन बॉडी भाई ढेर सारा एनर्जी ऑब्जॉर्व कर सकता है, लिटरली भाई कहीं का भी एनर्जी यहाँ पे आराम से ऑब्जॉर्व कर सकता है। तो ही जो भी एनर्जी ना भाई सबको सब यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा, इतना कि सामने से जो मधुमक्खी ना भाई वो भी यहाँ पे आराम से हिल जाए और पूरा पूरा यहाँ पे प्रोवाइड करने लगता है। कुछ देर यहाँ पे बीत जाता है, यहाँ पे नोटिस करते कह रहे यार जो मेरा यंग एनर्जी ना भाई वो भी ऑलमोस्ट खत्म होने को चुका है। जो डिवाइन बॉडी के अंदर जो गोल्डन बॉडी के अंदर था ना भाई वो स्केलेटन वाला बॉडी के अंदर भाई उसका भी ऑलमोस्ट आधा खत्म हो चुका है, लेकिन सामने से भाई अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। लेकिन तभी नोटिस कर देनी है भाई हार मानने को तैयार है भाई, वो भागने की अब यहाँ पे कोशिश करिए। तो यानी कि समझ जाते कि हाँ भाई मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया भाई, अब इसको मारने का टाइम आ गया। तो आत्मा से कहता है क्योंकि भाई आत्मा भी उसके अंदर ही अभी घुसा हुआ था, तो आत्मा से कहते हैं यहाँ भी बाहर आ जा, तो आराम से बाहर आ जाता है। उसके बाद से भाई जैसे वो बाहर आता है सामने से इसे भी बाहर निकालता है, और बाहर निकालने में उसका जो पावरफुल मुक्कल अटैक था भाई मुक्कल अटैक उस पर करता है, जिससे फाइनली अब यहाँ पे उसकी मौत हो जाती है। और जैसे उसकी मौत होती है चैप्टर भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो मार्शल बिग एपिसोड 75 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई यहाँ पे फानी जो यान के ना भाई यान के राम से जो क्यून थी भाई मतलब जो रानी थी भाई मधुमक्खियों वाली उसको यहाँ पे मार डालता है। मारने वाले कहते कि अरे यार इसको मारने में तो भाई फट के आराम से हाथ में आ गया भाई, मुझे अपना बहुत सारा एनर्जी लगा था, ये लगा वो लगा भाई, तब जाके यहाँ पर हुआ भाई। और उस आत्मा से भी सॉरी बोलते कि हाँ भाई आत्मा तुझे भी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम वगैरह हुआ तो उसके लिए भाई सॉरी। सामने से आत्मा बोलता है डोंट वरी भाई आप को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसके बाद यान के कहते यहाँ पे जो भी मैंने अपने एनर्जी आधा से ज़्यादा यूज़ करिए जिसके वजह से मुझे थोड़ा सा यहाँ पे नींद जैसा या फिर बोल सकता है भाई चक्कर जैसा आ रहा है, तो एक काम छोटा सा करेगा भाई नज़र रख भाई ताकि कोई यहाँ पे आ ना जाए। तो बाई चांस में बेहोश भी हो गया, उसके बाद में मुझे तो कोई नुकसान वगैरह ना वो आराम से ना उस पर पट्टी वगैरह लगाने लग जाता है। और फिर सोचते हैं कि लेकिन एक समय भाई वो जो भी इंसेक्ट वगैरह भाई हो सकते हैं यहाँ पे आ जाए, अगर उनके साथ मुकाबला करने का मौका मिलेगा तो शायद हम भाई नहीं रोक पाएंगे। तो सामने से आत्मा बोलता है डोंट वरी भाई उसका टेंशन लेने की यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये जो एरिया ना भाई ये एरिया और किसी का नहीं बल्कि भाई महारानी के एरिया था, और वो लोग भाई ना महारानी के एरिया में भाई ऐसे कैसे बिना परमिशन घुस जाएंगे, तो भाई उनको क्या मालूम कि भाई महारानी मारी जा चुकी है भाई, अभी नहीं ना मालूम, तो भाई वो लोग अभी नहीं आने वाले, इसलिए भाई टेंशन मत लीजिए। जो सुनते ही आन के बोलता अच्छा ऐसी बात है, फिर तो भाई काफ़ी बढ़िया बात है। तो यहाँ पे आन के नोटिस कर दी यहाँ पे जहाँ पे रानी जो उस एरिया में घुसी थी ना भाई उसके हाथ के अंदर, तो भाई ऑफकोर्स भाई डायरेक्ट तो घुस नहीं जाएगी भाई, इसका हाथ हल्का सा चीरना पड़ेगा, तो चीर के घुसी थी तो यहीं पे चोट वगैरह सब कुछ लगा था तो उसके ऊपर पट्टी बांध लेता है। लेकिन नोटिस करते यहाँ पे जो हीलिंग स्पीड है ना भाई पहले से इसका बहुत ज़्यादा तेज हो चुका है, तो सामने से कहता है ओ माय गॉड हीलिंग स्पीड तो बढ़ चुका है। तो आत्मा बताता है कि अरे आपको याद है भाई एक माउंटेन में गए थे आइलैंड पे, लाल रंग का था भाई पूरा मिट्टी मिट्टी उसका, वहाँ पे आपको भाई ब्लड बीट मिला था जिसको भाई आपने ऑब्जर्व किया था, उसकी यहाँ पे खासियत है फिजिकली आपको स्ट्रॉन्ग तो बनाता ही है, साथ ही में आपको जो हीलिंग का टेक्निक है ना भाई उसको भी यहाँ पे स्पीड है ना बढ़ा देता है। जो सुनते यान के बोलता है अच्छा अच्छा इसी बात है। इसके बाद जो आत्मा ना भाई वो यान का इससे पूछता है कि हाँ भाई देखिए भाई जैसे वो रानी वाली मधुमक्खी मरी थी उसके बाद से भाई कुछ आपको यहाँ पे फायदा वगैरह कुछ आपके बॉडी में पे अजीब वाला कुछ महसूस हो रहा है काफ़ी स्पेशल। सामने से नोटिस करते कि अभी मेरे बॉडी के अंदर कुछ अजीब ना यार ऐसा तो कुछ मुझे महसूस नहीं हो रहा। जो सुनते सामने से देखा भाई ऐसा नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता भाई, ये जो भी यहाँ पे ऐसे इंसेक्ट वगैरह रहते हैं ना भाई बेस्ट जानवर, उनका भले सिर हो जाए भले उनका पंख हो जाए पैर हो जाए भाई, इसके अंदर बेसिकली बोल सकते हैं भाई फेट ऑफ हेवन लगा रहता है, मतलब एक टाइप का बोल सकते हैं भाई कुदरत द्वारा हेवन द्वारा भाई बना हुआ रहता है भाई, जिसमें बेसिकली भाई हेवनली स्पीच होने जी भाई सिचुएटेड रहती है। और जब उनकी यहाँ पे मौत होती है ना भाई तो जो हेवनली स्पीच होने जी भाई आसपास के जगह में फैल जाता है और सामने जो भी बंदा रहता है भाई उसको यहाँ पे ना मिल जाता है। तो भाई आप ही सामने थे भाई ऊपर से वो रानी वाली बीच थी भाई, तो उसके अंदर भाई भर भर के होगा तो उसको माने का देना पक्का हेवनली स्पीच होने जी भाई वो रिलीज हुआ होगा, तो आपके बॉडी के अंदर यहाँ पे आया ही रहेगा भाई, पक्का आया रहेगा भाई। ट्राई मारने की कोशिश कीजिए भाई, कुछ ना कुछ तो भाई आपको खास मिला ही होगा उसके द्वारा। तो ये भी सोचता है अच्छा ठीक है भाई ट्राई मारता हूँ, तो थोड़ा सा जोर लगाता है तभी भाई इसको यहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ होती है, दर्द होता है। और इसके मतलब पीठ के पीछे हम देख सकते हैं गोल्डन रंग ऐसा कुछ निकलता है। तो सामने से आत्मा पूछता है क्या हो भाई कुछ मिला क्या? सामने से हाँ मिला भाई, दर्द पीड़ा तकलीफ भाई इतना दर्द हो रहा कि भाई फट के हाथ में आ रही भाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा। सामने से आत्मा कंफ्यूज की नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऐसा पॉसिबल ही नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो भाई मिलेगा ही। जो सुनते यान के बोलते क्या यार नहीं मिला मतलब नहीं मिला भाई, ये सारी यहाँ पे पक्का अफवाह होगी भाई, सच्चाई इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जो सुनते सामने से कहते नहीं ऐसी बात नहीं भाई, हालांकि मैं मानता हूँ सामने से मुझे अभी भी कभी भी ऐसे इंसेक्ट द्वारा पावर नहीं मिली है, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा भाई, बहुत ऐसे लोगों के बारे में सुना भाई, और साथ ही भाई आपने भी यहाँ तक कि ना भाई उनके द्वारा मिलेगा जो पावर भाई उसको आपने भी नोटिस किया होगा। जो सुनते यान के कहते कि अभी मैंने भी नोटिस किया था भाई, मुझे तो याद नहीं है। तो सामने से कहते यार याद कीजिए भाई वो जगह थे भाई केव ऑफ लेजेसी भाई, वहाँ पे दो स्पीच होने जिससे बनो भाई कमाल के एक ड्रैगन और एक भाई यहाँ पे फोनिक्स में था, वो भी बेसिकली भाई एक इसी का ऑरिजिन बना हुआ भाई, इसका जो हेवनली स्पीच होने जी ना भाई जो कि इनके द्वारा मिलता भाई उसका ही भाई एक छोटा सा वो भी हिस्सा भाई, तो मतलब दोनों आपस में कनेक्टेड है। उसका पावर आपने महसूस किया था जब आप है ना शोयान के साथ वो सब कर रहे थे भाई, तो बेसिकली उसे महसूस करना और ये जो पावर भाई महसूस करना उसके अंदर भाई काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी है। जो सुनते यान के बोलते वाकई में तो सच बोल रहा है ना, वो कहता है ऑफकोर्स यहाँ पे सच बोल रहा हूँ भाई, अपनी कसम खा के भाई, अगर मुझे मतलब अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो भाई मेरी यहाँ पे मौत हो जाए। यान के कहता है साले भाई पहले तो मर चुका भाई, खाली आत्मा ही बचेगा भाई और कितना यहाँ पे मरेगा, लेकिन मनी मन सोचते भाई अब आत्मा ही बन चुका भाई, तो मुझसे झूठ बोल के भाई क्या ही यहाँ पे कर लेगा भाई, क्योंकि भाई झूठ बोल के कुछ इससे मिलने वाला ही नहीं, तो सच ही बोल रहा होगा भाई। चलो एक बार और ट्राई मारता हूँ, फिर से थोड़ा सा ऐसा जोर लगाता है कि यहाँ पे कुछ ना भाई तो शायद निकल जाए, तो भाई बढ़िया बात है। और उस समय इसको जब दर्द हुआ था ना भाई हल्का सा कुछ से करने लगा कि यहाँ पे कुछ तो है, लेकिन उसके बाद से बहुत ज़्यादा नॉर्मल फील हुआ, कुछ भी वैसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन तभी आत्मा कहते कि अरे मालिक भाई आपका पीठ भाई आपके पीठ का तो देखिए, तो इसके पीठ पे देख सकते हैं भाई गोल्डन रंग का यहाँ पे
पे तो भाई ऐसा पंख जैसा निकल के आ जाता है जैसे तितलियों का रहता है। सामने से ये भी कन्फ्यूज करे बाप रे ये क्या है, तो सामने से आत्मा कहता भी दिखाई नहीं दे रहा आपको। अरे यार आपको अच्छे से कैसे दिखाई देगा, वो आपके पीठ के पीछे यहाँ पे पंख आ चुका है। जो सुनते यान के भी सोचते कि अभी पंख यानी भाई तितली बनू उड़ता फिलू मस्त गगन में उड़ने का ट्राई मारता, देखते यस भाई पंख के जरिए भाई यहाँ पे हल्का सा भी उड़ भी चुका है भाई। खुश हो जाता है, सोचता मनी मन कि हाँ यहाँ तक कि जो चौथे लेवल के रहते हैं ना, चौथे स्टेज के बंदे रहते भाई ना, वो हवा में कूदते तक ना भाई आराम से उड़ के यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। और जो छठे स्टेज के तक के जो बंदे रहते भाई वो लोग भी आराम से उड़ तो सकते हैं, लेकिन भाई उनका भी एक लिमिट है कि हाँ भाई यहाँ तक जाएंगे उसके बाद से थक जाते, फट के हाथ मारने लग जाती है। लेकिन भाई मेरे पास तो भाई पंख आ गया, थकूंगा मैं भी, लेकिन भाई उनसे मैं तो भी हजारों किलोमीटर भी ज़्यादा जा सकता हूँ। और आराम से जो आइलैंड है भाई आइलैंड से भी मैं उड़ते हुए यहाँ से निकल सकता हूँ भाई। जो ग्रुप का साथ था भाई उनका शिप तो भाई यहाँ पे टूट गया, लेकिन भाई मेरे पास तो शिप विप का टेंशन नहीं भैया, मेरे पास तो यहाँ पे पंख आ चुका भाई, मजा आ गया। इसके बाद से ना वहाँ से बाहर निकलता है, आत्मा से कहते कह रही यार आत्मा मेन चीज़ तो भाई भूल गए भाई, बाकी सारे जो भी इंसेक्ट जानवर कहीं उनके पास भी ऐसे उड़ने वाली एबिलिटी इतने पावरफुल एबिलिटी वगैरह तो नहीं ना रहेगी। सामने से कहते नहीं भाई ये रानी का है भाई, तो ऐसे रानी का भाई किसी के पास भी चल जाएगा ना मुने ना, अगर ऐसा रहता ना भाई तो कब कब वो सब तुम्हारे यहाँ पे जान निकाले, तो सारे के सारे बंदे यहाँ पे रानी रहते। जो सुनते यान का भी सोचते कि हाँ भाई ये बात और यहाँ पे सही बोलो भाई, तुरते ये भी तुरते। तभी पीछे से भाई यहाँ पे नजर जाता है उसका कि हाँ भाई वो लड़के ने क्यों भाई अभी भी यहाँ पे जिंदा भाई, और जो भी भाई इंसेक्ट भाई इस पे हमला करने को तैयार है। और ये चिल्ला रही कहती प्लीज मेरे पास मत आओ, मुझे मत मारो, मुझे मत खाओ, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे टेस्ट अच्छी नहीं करती। यान का की ओर उसका नजर जाती है, यान का की ओर उंगली करती है, सारे जानवरों से कहती यहाँ पे ये भाई इस बंदे पे हमला करो भाई, ये बंदा भाई बहुत ज़्यादा टेस्टी है भाई। यहाँ पे यान के देखता है अच्छा भाई आ जाओ भाई तुम सबके साथ यहाँ पे मैं मुकाबला करता हूँ। आत्मा ना भाई आत्मा भी कहते हैं हाँ भाई आपका जो पंख मिला भाई, और पंख है ना सबसे सही टाइम है भाई इसका टेस्ट मतलब इसका टेस्ट कीजिए भाई कैसे यहाँ पे काम करता है। लेकिन क्या भाई तभी जो भी यहाँ पे इंसेक्ट वाले बीच थे भाई यान के सामने भाई झुकने लगते, जैसे कि अपने राजा महाराजा के सामने झुकते। जो देखते यान का भी कन्फ्यूज कि एक समय भाई ये लोग तो मेरे सामने झुक रहे हैं, तो सामने से आत्मा कहते शायद इस पंख के कारण भाई उनको ऐसा लगता होगा कि हाँ भाई जो महारानी है भाई इनके महारानी भाई आपके बोर्ड के साथ यहाँ पे कनेक्टेड हो चुकी है भाई, क्योंकि भाई आपके पास ये पंख यहाँ पे आ चुका है। जो सुनते सामने से यान के बोलता है अच्छा ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है फिर तो भाई मैं इनको कंट्रोल भी कर सकता हूँ भाई, जो मैं इनको बोलूंगा ये लोग भाई वो सब करने को तैयार हो जाएंगे। ट्राई मार के देखता हूँ, आवाज़ लगाता हूँ कहते हैं हाँ भाई जो भी यहाँ पे इंसेक्ट वाले जाओ भाई सबको सब यहाँ पे इकट्ठे हो जाओ। तो टोटल वहाँ पे 10 रहते भाई, 10 को 10 यहाँ पे ना एक बार में इकट्ठे हो जाते हैं आराम से भाई, खुश है कि यस भाई 10 भाई मजा आ गया। यहाँ पे आत्मा कहते हैं कि यहाँ पे 10 तो है, लेकिन भाई 10 यहाँ पे ना भाई 5वें स्टेज के हैं। जो सुनने के बाद यहाँ पे कहता अच्छा भाई 5वें स्टेज यानी भाई इंसान का जो 5वां स्टेज रहता है भाई उसके बराबर, जो कि वाकई में कमज़ोर नहीं रहता, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल रहता है। ये लड़की यहाँ पे कन्फ्यूज किया अरे बाप रे 5वें स्टेज के इतने 10 भाई इसके सामने ऐसे कैसे झुक रहे। सामने से यान कैसे कहते कि अच्छा तो भाई तुम्हें स्टार्टिंग से भाई यहाँ से निकलने का रास्ता मालूम था, स्टार्टिंग से तुम सब कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन खाली स्टार्टिंग से नाटक करे थे कि हाँ भाई जैसे कि भाई तुम यहाँ पे कुछ आता नहीं। यान के बोलते नहीं स्टार्टिंग से ऐसा कुछ नहीं था भाई, वो तो बाद में मैंने इतना मेहनत किया उसके बाद से भाई मुझे एबिलिटी मिली इनको कंट्रोल करने की। तो सामने से वो भी कहते अरे यार एक काम करो भाई मैंने जो कुछ इससे पहले किया ना भाई मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, सच में मेरा जो मतलब मैंने किया ना भाई उसके गलती का पश्चाताप हो रहा है। एक बार हम लोग बाहर निकल जाते हैं उसके बाद से ना जो भी मैंने गलती की भाई उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। जो सुनते सामने से यान के बोलता है कि अच्छा भाई जो तूने अभी नौटंकी किया भाई मेरे साथ जो बुरा बर्ताव किया भाई ये सब नौटंकी करके तुझे यहाँ पे क्या लगता है भाई वो सबको यहाँ पे भाई क्लियर कर देगी मुझे, ऐसे कि भाई मैं सामने से छोड़ दूंगा। मनी मन ये भी सोचते कह रहे यार अभी ये बंदा ना भाई फिजिकली देखा जाए भाई कल्टिवेशन के मामले में ये 3rd स्टेज पे और मैं 4th पे हूँ, लेकिन भाई यहाँ पे ना सारे के सारे यहाँ पे जो भी इंसेक्ट है भाई कंट्रोल कर सकता है। तो मुझे उस बात का डर लग रहा है कुछ हो जाए, अभी मुझे इसके पास आके भाई इसका फेवर भाई मुझे जितना मतलब जितना ताकि है ना भाई सेफली यहाँ से निकल जाऊँ। तो बड़े सेक्सी अंदाज में कहती कह रही यार नहीं भाई वो सब नहीं, मैं तो बोली भाई ओ सब हाँ भाई वो सब भी कर सकते हो, उसके बाद से भाई मेरे साथ तो तुम आराम से आ जाओ। यहाँ पे जो आत्मा ना भाई वो कहते कह रहे यार मालिक भाई ये औरत बड़ी कमी नहीं भाई किसी काम की नहीं, बहुत ज़्यादा बेकार है, लेकिन भाई ना इसको तो आप मारने वाले ही भाई, जैसे कि आपने यहाँ पे डिसाइड कर लिया तो मारने से पहले क्यों ना भाई इसके साथ थोड़े से मज़े कर लीजिए, उसके बाद से भाई मतलब मज़े के मज़े हो जाएंगे और बदला का बदला भी हो जाएगा। सामने से यान के बोलते नहीं भाई इस कमीनी के जैसे मैं मुंह देखता हूँ ना मुझे यहाँ पे उल्टी आने लगता है, इसके साथ मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। जो सुनते ही आत्मा कहता हूँ ठीक है भाई, तो जैसे भाई उस लड़की को मैं तड़पाया था भाई वैसे भाई इसको भी तड़पा के मारने का काम चालू करता हूँ, लेकिन कहता भाई रुको जरा सबर करो भाई ऐसा मत करो। जो सुनते ही आत्मा कहते कह रहे मुझे मालूम था भाई हर लड़के हरामी और कमीनी रहता भाई, ऐसे कैसे इतनी सेक्सी सी लड़की यहाँ पे छोड़ दे, भले लड़की कमीनी बेकार है लेकिन मौके का फायदा तो हर कोई उठाना चाहेगा। यान के बोलते कह रहे यार बकवास बंद करो भाई, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था भाई, इसको अभी के लिए मैं यहाँ पे जिंदा रखने को सोच रहा हूँ ताकि भाई जो क्रिम्सन ग्रुप को बाकी सारे बंदे ना भाई उसको ना भाई ऐसा बोलते हैं ना भाई किसी बंदे को किडनैप करके कि हाँ भाई तुम्हारा भाई बंदा हमारे हाथ में भाई जल्दी से प्रॉपर्टी दे दो और इसको लेके जाओ, ऐसा भाई इसे मैं आराम से यूज़ कर सकता हूँ भाई, इसलिए भाई मैंने इसको आराम से जिंदा रख के अभी के लिए छोड़ा भाई, बाद में अच्छा मौका देखते हुए आराम से इसे जहाँ से मार सकता हूँ। जो सुनते आत्मा कहता नहीं मालिक यार ये आइडिया मुझे कुछ खास
ऐसा अच्छा लग नहीं लगे भाई ना, ये औरत का कोई भरोसा नहीं भाई, उससे पहले कोई ना कोई भाई नौटंकी कुछ ना कुछ भाई अजीब सी हरकतें करने की कोशिश पक्का करेगी। तो यही सही मौका भाई मार दीजिए और आराम से भाई उड़ते उड़ते यहाँ से निकल जाइए, बाकी किसी चीज़ का टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे यान के बोलते नहीं है रुक यार, मुझे एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे और ट्राई मारना भाई, जो कि इस औरत को जिंदा रख के मैं कर सकता हूँ। आराम से जो भी है ना भाई 20 जानवर वगैरह वो सबको पीछे करता है, तो सभी पीछे आराम से आते हैं। यहाँ पे क्यों लगता है कि हाँ भाई ये यान का एक नंबर का ठहरकी बंद है भाई, और सबको यहाँ पे पीछे भेजेगा भाई मेरे साथ शायद इसको ये सब करने रहेगा, तभी जाके भाई मुझे यहाँ पे मतलब बाहर जाने में मदद करेगा। कोई बात नहीं, मजबूरी है मैं भी कर लेती हूँ, लेकिन यान का को भाई इसके साथ कुछ करना नहीं है, ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं भाई। आराम से अपने उसको इग्नोर मार के आगे जाने लगता है, तभी यहाँ पे ये भी हिल जाती है, वाकई में उसको कुछ नहीं करना। ओ माय गॉड मुझे यकीन नहीं हो रहा। यहाँ पे यान का ना सामने से उसके मुंह पे बेइज्जती मारता हूँ, कहते यहाँ भाई पहले से मेरी एक बंदी है, और जो मेरी बंदी ना भाई तो उससे लाख गुना नहीं बल्कि ना तेरे से करोड़ गुना ज़्यादा अच्छी है भाई, इसलिए भाई तेरे साथ मुझे कोई भी लिटरली किसी भी चीज़ में तुझे देखते ही भाई मुझे यहाँ पे उल्टी आने लगती है। और इसकी बंदी और को नहीं बल्कि शो यान है भाई, बोलो मत शो यान है। यहाँ पे वो भी मन ही मन सोचती कि साला कभी ना भाई मेरी बेइज्जती मारेगा भाई, एक बार रुक जा भाई, जैसे यहाँ से बाहर निकल जाऊँ अपने पापा के साथ मिल जाऊँ, उसके बाद से तुझे मरवा के भाई अपने हाथों से भाई जाके तुझे कब्र के अंदर भी दफनाऊंगी और अपने दिल को तसल्ली पहुँचाऊंगी। एंड देन इस चैप्टर यहीं पे खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल विक एपिसोड 76 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे यान का अब उसकी उनको भाई जिंदा छोड़ देता है, अभी के लिए जिंदा छोड़ता है, बाद में भाई आराम से मारेगा जब अच्छा मौका मिलेगा, क्यों भाई इसको अभी उसका यूज़ करना था आराम से। यहाँ पे इसके जब ग्रुप वाले बंदे आएंगे, इसका बाप आएगा, तब ऐसा बेट इसका आराम से यूज़ करेगा। लेकिन उसके दिमाग में ना खाली यान का को मारना है, मतलब मारना है। तो जो आत्मा है ना भाई वो भी यान का इससे करेगी, हाँ भाई जब पीछे तेरी पीछे कमीनी लड़की खड़ी है ना भाई, पक्का अपने दिमाग में ना यान का को मारने के 101 तरीके भाई पूरा सोच रही होगी। यान का भी कहता है सोचने दे, उससे जो सोचना है आराम से सोचने दे, अभी मैं सारे ना यहाँ पे बेस्ट वगैरह को कंट्रोल कर सकता हूँ इंसेक्ट वाले, तो ये चाह के भी मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। तभी सामने जो गुफा के अंदर लोग थे भाई उसका एंट्रेंस दिख जाता है, यानी बाहर निकलने का रास्ता, तो देख के खुश। लेकिन जैसे देखते ना गुफा के बाहर कुछ देखता है, जो देखते हैं उसकी भी आंखें यहाँ पे हिल जाती है। बेसिकली क्रिम्सन ग्रुप के कुछ यहाँ पे बंदे पहुंच चुके थे, उसमें से ना थोड़ा सा हल्का सा ना भाई मिडिल एज आदमी था, उसका जो पावर है ना वो 5वें स्टेज के 7वें लेवल पे था। और लोग बेसिकली यू का जो दुपट्टा का टुकड़ा था ना कपड़े का वो दिख जाता है, कहते कह रहे भाई ये तो शायद उसका होगा भाई, ये जो एल्डर की बेटी ना भाई क्यों, हाँ यार पक्का वही होगा। यहाँ पे बाहर आते हैं ना यान के देखते क्या रहे साले कमीने भाई सबको यहीं पे आना था क्या, और यहाँ पे क्यों मिल जाता है काफी अच्छा मौका कि हाँ भाई उसके ग्रुप वाले बंदे आ गए, तो जो से चिल्लाते हो जाते हैं अरे अंकल अंकल सुनिए भाई, अरे यार अच्छा हो भाई आप लोग यहाँ पे आ गए। सामने सोबे देख के खुश कि हाँ मालकिन अब जिंदा, काफी बढ़िया बात है। और इसके बाद जो क्यों ने ना भाई आराम से इल्जाम लगा देती है यान का पे, कहते कि हाँ भाई ये कमीना लड़का भाई इसने हमारे साथ जो लड़का था ना मियाओलिन और साथ ही में एक दूसरी मेरे साथ दोस्त थी भाई, उसकी जान भाई इसने ले ली भाई, तो इसको भाई आपको सजा देना पड़ेगा, इसको मार के उनका बदला लेना पड़ेगा। सामने से यान का बोलते हैं अरे यार क्या तो झूठ बोल रही है, सबसे पहली बात है ना मियाओलिन की मौत भाई मेरी, हाँ मैंने ली थी भाई उसकी जान मैंने ली थी, लेकिन भाई तुमने कहा था कि हाँ भाई मेरी मदद करो उसकी जान ले लो, तो भाई यहाँ तक कि तुम्हारी बिना मदद से मैंने जान ले ली। और ये बात उस लड़की का तो भाई उसमें मैंने थोड़ी ना जान ली भाई, तो पीछे से इंसेक्ट आया हुआ उसने मार के खत्म कर दिया, उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन सामने से क्यों बोल देनी नहीं अंकल लोग सुनिए भाई कमीना भाई इसको यहाँ पे मार के खत्म करना पड़ेगा, वरना ये आगे चल के भाई ऐसे नौटंकी करता रहेगा, अब बदला भाई लेना ही पड़ेगा। तो ये लोग भी कहते हैं हाँ हाँ डोंट वरी भाई टेंशन नहीं है भाई, इसको तो हम जान से मार के खत्म कर देंगे। यहाँ पे क्यों मनी मन खुश हो जाए कि साले कमीने भाई अब तो कैसे बच के जा पाएगा भाई। यहाँ पे हम टोटल 4 बंदे आ चुके हैं, और जिसमें से भाई ये जो अंकल सामने खड़े ना भाई इनका पावर 5वें स्टेज के 7वें लेवल पे, तो भाई पक्का बच के जा नहीं पाएगा। लेकिन यार का यहाँ पे जो से हंसने लगता है और हंसते हंसते कहते कि साले भाई तू कितनी बुद्धू लड़की है भाई, मुझे लगा था भाई तू थोड़ी सी यहाँ पे स्मार्ट रहेगी भाई, अपना दिमाग लगा के यहाँ पे गेम खेलेगी, लेकिन ये भाई तू तो बुद्धू है, तूने आते भाई अपना फालतू सा दिमाग लगा दिया और भाई खुद को भी मुसीबत में डाला, अपने सारे बंदों के यहाँ पे मुसीबत में डाल दिया। और कहते हैं बक्स कि हाँ भाई बक्स लोग भाई क्या हाल है, सब बाहर आ जाओ। यहाँ भाई इसके फट के हाथ में देख क्यों किया, उसके दिमाग में कह रही यार मैं तो भूल गई भाई ये तो यहाँ पे बक्स को भी कंट्रोल कर सकता है, और सारे के सारे बक्स है ना भाई 5वें स्टेज के बक्स है भाई, फिर तो सब मिलकर हमारी जान ले लेंगे। और इसके बाद से जो क्यों ना भाई अपने बंदों से कहते चलिए चलिए यहाँ से भागिए भागिए, तो उसके साथ जो अंकल बेसिकली था बूढ़ा सा आदमी कहते कि क्यों यार सामने जो बंदा भाई और खाली 28 स्टेज पे मैं 5th स्टेज पर हूँ, मार सकता हूँ भाई यहाँ पे मतलब रुके इसे। और इसके बाद जो भी बक्स वगैरह ना भाई सबके सब बाहर आ जाते हैं, यान के बक्स से कहते कि हाँ भी जाओ भाई सबको मार डालो, एक को भी यहाँ पे जिंदा मत छोड़ना। मनी मन सोचते कि हाँ भी आत्मा ने पहले सही बोला था, इस कमीने को यहाँ पे जिंदा छोड़ के कोई मतलब वगैरह है ही नहीं, एकदम गिरगिट जैसे एकदम अपना रंग बदलेगी भाई, कभी इतना प्यार से बात करेगी जैसे कि भाई आपकी, और अगले समय जाके सीधे धोखा देगी, तो आगे चल के भी कोई ना कोई ऐसा नौटंकी करी देगी, मेरी जान पे खतरा बरकरार रहेगा। तो इस समय भाई ना जिंदा छोड़ो कोई मतलब नहीं, मरवाओ भाई उसी में फायदा है। सारे बक्स वगैरह यानी सारे जो इंसेक्ट है ना भाई आराम से हमला कर देते हैं उनकी, और उनकी भी फटने लगती है भाई कि अरे बाप रे ये तो 5वें स्टेज के 20 जानवर है भाई, तो आराम से भाई वो सभी ना
वहाँ से भागने लगते हैं। रास्ते में जो मिडल एज आदमी था अंकल भाई, वो क्यूंग से पूछता क्या अरे यार ये लड़का आखिर लड़का है कौन भाई, ऐसे कैसे बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है। सामने से थे आई डोंट नो, स्टार्टिंग में इसके पास एबिलिटी नहीं थी, बाद में मालूम नहीं कहाँ से इसको ना बग्स वगैरह इंसेक्ट वगैरह को एबिलिटी मिली थी कंट्रोल करने का। तो उसका अंकल कहते कि साले कमी नहीं भाई, तो पहले बता देना चाहिए था ना भाई, एंड में इतना नौटंकी करवा दिया, तुझे ऐसा नौटंकी नहीं करना चाहिए था, दोस्ती बरकरार रखनी चाहिए थी, बाद में अच्छा मौका देख के उसकी लेते। इसके बाद ना भाई वो जो इंसेक्ट वाले बग से भाई आगे भी आ जाते हैं। तो आगे वाले को खत्म करने के लिए ये जो अंकल है भाई आराम से कोई अपनी एबिलिटी यूज करता है, जिससे भाई कुछ समय के लिए साइड में कर देता है, और साइड में करने वाले आगे रास्ता क्लियर, तो भाई आराम से ना भाई वहां से जाने लगते हैं। लेकिन भाई आगे मतलब आगे से फिर भी बार बार आने लगता है, पीछे से भाई तो पीछे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। तो जैसे तैसे अंकल है ना भाई अपना पड़ोसी के यहाँ पे मुकाबला कर रहा है, लेकिन क्वांटिटी उनकी ढेर सारी थी, यहाँ तक कि भाई अभी इस अंकल की भी यहाँ पे फट के चार होने लगती है। और ऐसे कर करके भाई ना उनका बीच में लड़ाई वगैरह चालू है। उसके टीम के जो बाकी दो मेंबर्स थे भाई, एक लड़का एक लड़की थी भाई, उनकी यहाँ पे मौत हो जाती है। और खाली ये दोनों यानी जो अंकल और साथी में जो किंग थी भाई, ये यहाँ पे जिंदा थी भाई, और इनके भी फट चुके भाई, ये लोग भी आगे चल के अपने दोनों साथी जैसे मर जाएंगे। तो यान कैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करने लगते कि प्लीज यार अपने जैसे भाई तुम भी कल्टीवेटर और हम भी कल्टीवेटर, हम तो दो जैसे हो गए भाई, तुम ऐसा क्यों करे भाई अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पे क्यों कहते कह रहे प्लीज मत करो यार, रोक दो भाई, मैंने कहा था ना भाई जो तुम बोलोगे भाई मैं पूरा करूंगी, मैं वादा करती हूँ भाई मैं सच में पूरा करूंगी, मुझे माफ कर दो, मुझसे यहाँ पे गलती हो गई। सामने से यान कह बोलते कि अच्छा भाई अब तुम यहाँ से सामने से माफी मांग रहे हो, या तुम लोग भाई तुम्हारा ग्रुप ऐसा काम कर दे जबरदस्ती गरीबों को उठा के भाई उनको मरने के लिए आइलैंड पे भेज देती है अपना काम निकालने के लिए, कि हाँ भाई जाके जड़ी बूटी लेके आ जाओ, लेके आओगे तो जिंदा बचोगे, और बाद में भी ना बुरा काम करके मतलब कोई फालतू से काम देकर मरवा दोगे, और नहीं लाते तो भाई उनको तो डायरेक्टली बताओ समुद्र के वैसे फेंक देते हो। अब तुम्हें यहाँ पे बुरा लग रहा है जब तुम्हारी यहाँ पे जान कर रही है। और एक सेकंड तुमने क्या बोला भाई, दोस्त मतलब हम दोस्त हुए जब कल्टीवेटर हुए, तो खबरदार मुझे कभी भी ऐसा दोस्त वगैरह बिल्कुल मत बोलना। ये सुनने का था यहाँ पे क्यों ना अंकल से कहते अंकल एक काम कीजिए भाई, जाके इसे मार डालिए, यही बेसिकली यहाँ पे सारे को कंट्रोल करे, जब यही मर जाएगा तो भाई कंट्रोल किसको यहाँ पे करेगा। तो आराम से ये भी हमला करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ का भाई अपना पंख यूज करते हो, आराम से भाई पीछे उड़ने लगता है, जो देख के अंकल हिल जाते, कह रहे बाप रे अब कौन सा मार्शल आर्ट्स के लिए। यहाँ पे यान का बोलते कि ऐसा मार्शल आर्ट्स के लिए जो कि तेरे जैसे फालतू से ग्रुप के वाले को यहाँ पे कभी भी नहीं आएगा। उतने में पीछे पे भाई पीछे से मतलब क्यों पे भी हमला कर देती है वो बक्स वगैरह, जिससे वो भी चिल्ला देगा अंकल प्लीज बचा लो। और उसके बाद ना चेंज उसी आइलैंड पे दूसरे एरिया में जहाँ पे बाकी क्रिम्सन ग्रुप को जो बंदे ना भाई किसी बोल सकते हैं दीवार बना हुआ है, मतलब सीमेंट का नहीं पत्थर का बड़ा सा दीवार बना है, उसको यहाँ पे तोड़ने की कोशिश करेगी भाई। बेसिकली जो नक्शा इनके पास मिला था ना भाई, नक्शे से ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो भी खजाना जो भी है ना अच्छी चीज भाई वो इसी के पीछे यहाँ पर है, और काफी देर से यहाँ पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो क्यूंग का बाप है भाई वो भी यहीं पे लगा हुआ है। तो एक बंदा ना क्यूंग से बाप से कहते क्या यार बहुत देर हो गया, शायद घंटे मतलब गुजर चुके रहेंगे, हम लोग कब से भाई इसे तोड़ने की कोशिश किए जा रहे, लेकिन यहाँ पे टूटने का नाम ही नहीं लेता, लगता भी अंबुजा सीमेंट से यहाँ पे बना हुआ है, क्या करे कम करते वापस जाते। सामने से क्यों का बाप बोलते नहीं बिल्कुल भी नहीं भाई, हमें आइलैंड पे टाइम लगा, हमारा कितना बड़ा यहाँ पे नुकसान हो गया, और खाली हाथ हम वापस जाएंगे बिना कुछ लेंगे तो भाई ऑफकोर्स हम किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे, इसलिए लगे रहो भाई। और यहाँ पे बाकी बंदे भी बैठे हुए थक के कहते कह रहे यार हम फालतू में यहाँ पे आए भाई, ये जो आइलैंड है भाई हमारे क्रिम्सन ग्रुप का है ना भाई, नजरों से एकदम दूर, मतलब हमारे औकात का ही है नहीं भाई, चाह के भी यहाँ पे आगे कोई मतलब हुआ नहीं यार, हम यहाँ पे वापस जाना है। यहाँ पे क्यों का बाप कहते कह रहे देखो सबसे पहले मेरी बेटी यहाँ पे गायब हो गई, एक नुकसान हो गया, हमारे जो सबसे बड़े दोनों एल्डर्स थे भाई ना, उस समय जब समुद्र के मॉन्स्टर ने हमला किया था दोनों के यहाँ पे मौत आ गई, फिर हमारा जहाज टूट गया, मतलब नुकसान पे नुकसान हुए जा रहा है। और वाकई में खाली हाथ अभी यहाँ पे लौट जाएंगे ना भाई, लिटरली हम वाकई में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। तो भाई कुछ भी हो जाए भाई यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा, मतलब तोड़ना ही पड़ेगा, और जोर लगाते भाई पक्का यहाँ पे ये टूट के रहेगा। तो और जोर लगाता है ना तभी देखता है हल्का सा यहाँ पे भाई क्रैक वगैरह आ चुका है, तो देख के खुश होकर देखिए यस भाई क्रैक आ चुका भाई, बस यार थोड़ा सा और मेहनत करें, थोड़ा सा और मतलब जोर लगाना है, उसके बाद से पक्का यहाँ पे टूट जाएगा। बाकी बंदे बोलते हैं अच्छा ठीक है भाई लगाइए भाई, उसके बाद हम रिप्लेस करेंगे, पहले आप कीजिए फिर कुछ मिनट बाद हम भी कर लेंगे, तो मिल बांट कैसे आराम से हो जाएगा। और यहाँ पे मतलब आप कर ही रहे अपना, उसी समय भाई ऊपर से ना भाई एक बहुत ही बड़ा ना बीस्ट जानवर ऐसा जाता है गुजरता है ऊपर से, तो ये सभी देख के डर जाते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा बीस्ट जानवर था जिसे जायंट ईगल कहा जाता है। अब इनके फटने लगते कि यार तो हमारे ऊपर यहाँ पे हमला करने आ रहा है भाई, और ऊपर से ये छठे स्टेज करेगा भाई, हमें से कोई भी इसका मुकाबला कर नहीं पाएगा। तो यहाँ पे इसका बाप कहता है कि उनका बाप के काम करते भाई, क्रैक वगैरह इसके ऊपर हो चुका भाई, उसके हमारे पे हमला करने से पहले भाई जल्दी से तोड़ के भाई अंदर जाने की कोशिश करते भाई, पक्का भाई हम लोग चल जाएंगे। तो ये बंदे से कहते हैं कि हाँ भाई करो भाई साथ में मिलकर करो। लेकिन जांग नाम का एक बंदा था भाई जिसको बोल रहा था भाई, वो आगे भागने लगता है, तो कहते भाई भाग कहाँ रहा भाई, चल भाई जल्दी कहते भाई आगे एक बार टूट गया ना भाई, अंदर जाके हम लोग छुप सकते, ये अंदर नहीं आ पाएगा। लेकिन यहाँ पे भाई वो नहीं बल्कि दूसरे बंदे भी सबका सब भागने लगते हो, कहते क्या यार तोड़ने के चक्कर में रहेंगे ना, ऊपर से आके भाई हमें जान से मार डालेगा, अच्छा मौका ये क्या भाई हम लोग यहाँ से भाग जाए, और सारे बंदे वहाँ से भाग जाते हैं। क्यों का बाप खाली यहाँ पे अकेला रुक जाता है, वो भी देखते कि भाई क्लोज भाई हम लोग कितने क्लोज थे भाई, ऑलमोस्ट क्रैक वगैरह हो चुका भाई, ये बीस्ट जानवर यहाँ पे ना आता भाई, सारे बंदे रुकते हम तोड़ के अंदर जाते, खजाना भी लेते और सेब भी रहते हैं। लेकिन मैं कुछ वजह मैं जिंदा हूँ भाई, तो जब तक मैं यहीं पर रहूँगा भागने वाला नहीं हूँ। और उसी समय भाई जोर से यहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ आती है, आई डोंट नो शायद हो सकता है वो जो बीस्ट जानवर था
था भाई उसने हमला कर दिया होगा इसके बाप पर। और उसके थोड़ा सा दूर भाई यहाँ पे यान का भी बैठा हुआ था अपने सारे बक्स वाले इंसे के साथ, उससे भी चिल्लाने की आवाज़ आती है। उससे वो भी मतलब देखता है कि हाँ भी वो डायरेक्शन चिल्लाने की आवाज़ आई, क्या क्रिम्सन बुक का कोई बंदा था भाई जिसके ऊपर कोई मुसीबत आया है। उसी समय वो जो बीस्ट है ना भाई, ईगल वाला बीस्ट भाई, इसके सिर के ऊपर से भी गुजरता है। यान का भी देख के शौक जाता है कि अरे बाप रे, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे बीस्ट दिखाई दे रहा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है लेकिन इस वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल बिग एपिसोड 77 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अब वो जो ईगल वाला बीस्ट है ना भाई, यान के पास अभी आता है। यान के हल्का से घबरा जाता है। वो आत्मा से कहते हैं कि हाँ भाई क्या करे भाई, इसके ऊपर हमला करे क्या। सामने से कहता है आत्मा रुको जरा, सबर करो भाई, ध्यान से देखो भाई, वो हमारी और हमला नहीं करा, बस हमारे सिर के ऊपर से यहाँ से गुजर रहा भाई, तो भाई वो हमारे साथ झगड़ा करेगा नहीं। मुझे मालूम है ज़्यादा जो हाई स्टेज वाले बीस्ट रहते हैं भाई, फालतू में झगड़ा करने से भाई दूर हटते हैं। ऊपर से हमारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं करेगा भाई। उसने यहाँ पे नोटिस कर लिया है कि तुम अभी जो भी यहाँ पे बग्स यानी जो भी इंसेक्ट वाले बीस्ट है भाई, तुम यहाँ पे उनके राजा हो भाई, इसलिए ना तुम्हें भी वो बहुत ऐसा कमाल का स्ट्रॉन्ग बंदा समझ रहे। तो ऐसे बंदे को साथ देना, वो लोग ना के बराबर झगड़ा करते। जब तक सामने से तुम उंगली करने ना जाओ, इसलिए तुम उंगली करने नहीं जाओगे तो ये भी सामने से तुम्हें कुछ नहीं करेगा। तो वाकई में ईगल और बीस्ट कुछ नहीं करता, वो आराम से वहां से निकल जाता है। इसके वजह यान के ना भाई वो पत्थर के पास पहुंचता है जहां पे लोग खुदाई करके अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। तो वहां पे भाई क्रिम्सन को कुछ बंदों की लाश दिखा देती है। ऑफकोर्स क्वीन का बाप या बाकी सारे मेंबर्स का होगा। देखते यहाँ पे समझ जाते कि यहाँ पे पक्का जो दीवार है ना भाई, दीवार के पीछे खजाना होगा भाई, जिसकी लोग खुदाई करे होंगे। और खुदाई के चक्कर में वहां पे भाई बीस्ट पहुंच चुका रहेगा ईगल वाला, और उसने भाई सबको मार के भाई इनके यहाँ पे जान निकाल ली। पक्का भाई यहाँ पे ऐसा ही हुआ होगा। और अगर भाई यहाँ पे मैं किंग बना नहीं ना रहता इनका, ये सारे बग्स वाले इंसेक्ट वगैरह का, उसके बाद से पक्का भाई ना वो ईगल वाला बीस्ट भाई मुझ पे भी हमला कर सकता था। लेकिन भाई चलो भाई ये सारे मेरे पास है ना बग्स वगैरह, जिस चक्कर में जिंदा हूँ। इसके बाद से सोचते कि हाँ भाई चलो भाई मैं अंदर जाके देखता हूँ। तो वो सारे इंसेक्ट से कहते कि हाँ भाई एक बार में हमला करके इसको जरा तोड़ दो। तो भाई वो सब है ना 2-3 बीस्ट वगैरह एक साथ हमला करते। पहले से तो क्रैक आ चुका था, यानी पहले से वीक हो ही चुका था। तो 1-2 हमले में आराम से वहाँ पे टूट जाता है। उसके बाद यान का अंदर जाता है। अंदर जाता है सारे बग्स से कहते हैं कि हाँ भाई बाहर है ना भाई, यहाँ पे बॉडी गार्ड का काम करो, प्रोटेक्शन बेसिकली। और अंदर जाता है। अंदर जाते ही कहते हैं अरे वाह यार, ऐसा लगता है भाई अंदर से मुझे कमाल का मतलब ऑरा महसूस हो रहा है। आत्मा कहता है यस, जो अर्थ एनर्जी ना भाई वो महसूस हो रहा है। साथ में फीलिंग, ये कैसी फीलिंग है। सामने से यान के बोलता भाई मुझे कैसा मालूम रहेगा भाई कैसी फीलिंग है भाई, तू बता। सामने से कहते अंदर से जो ऑरा जो एनर्जी मुझे महसूस हो रहा है ना भाई, अंदर वाकई में कुछ है काफी बढ़िया है। लेकिन वो क्या है मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे बिल्कुल बता तो नहीं सकता है। लेकिन भाई ना मुझे पहले सामने से जाके देखना पड़ेगा, तब मैं श्योर होकर बताऊंगा, ऐसे नहीं बता पाऊंगा। आगे जाता है वहाँ पे दीवार पे ना क्यों ये करके कुछ ऐसा ही ग्रुप है, वो लिखा था कि हाँ भाई ये ग्रुप, तो उसको याद आता है कि हाँ भाई जो नॉर्थन सिटी है ना भाई, वो शहर में मतलब सबसे बड़ा भाई बेसिकली ग्रुप है। उसके बाद है ना भाई एंशिएंट क्लाउड ग्रुप करके भी एक और ग्रुप था, ऐसा लिखा हुआ था। और उसके नीचे ना एक बुक यहाँ पे रखा हुआ था। तो बुक निकालता वो बेसिकली ना एक मार्शल आर्ट स्किल का बुक था, जिसके अंदर ना एक मार्शल आर्ट टाइप का जिसको मून ब्रेकिंग स्किल कहा जाता है भाई, उसका लिखा हुआ था। वो आराम से ना बुक देखता है और सोचता है कि हाँ भाई ये जो मुझे लगता है, ये बुक देख के लगता है ना, ये जो भी इसके अंदर मार्शल आर्ट स्किल है पक्का काफी ज्यादा हाई लेवल का काफी स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट स्किल होगा। और उसका नोटिस करते वहाँ पे खाली एक ग्रुप का नहीं बल्कि ढेर सारे ग्रुप है, और ढेर सारे ग्रुप का ना काफी सारे मार्शल आर्ट स्किल और काफी सारी इंपॉर्टेंट और कीमती यहाँ पे सामान वगैरह पड़े हुए हैं। अलग अलग ग्रुप के भाई अलग अलग चीजें जो देखते हैं यहाँ पे यान के कन्फ्यूज के यहाँ पे देखने से तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये उनके ग्रुप का काफी इंपॉर्टेंट सामान है। लेकिन भाई ये सब यहाँ पे कर क्या रहा है भाई, मतलब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सामने से यहाँ पे ना आत्मा बताता है कि हाँ इसका ये मतलब होता है भाई चोरी, भाई ये सामान या फिर जो भी मार्शल आर्ट स्किल है ना भाई, ये बहुत पहले ना भाई उनके ग्रुप से यहाँ पे चोरी हो चुका रहेगा। पूरा डिटेल में समझाने लगता है। वो कहते हैं कि हाँ भाई एंशिएंट क्लाउड ग्रुप का जो तुझे स्किल मिला ना भाई, मून ब्रेकिंग स्किल भाई, ये उनका सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेस्ट स्किल था। इसके अलावा जो बाकी सारे ग्रुप का बताते हैं कि हाँ भाई उसके वहाँ का वो सामान, उसका वो स्किल भाई उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेसिकली ऐसा था। इंपॉर्टेंट इतना कि भाई जब दुश्मन को मतलब समझो कि ग्रुप को मालूम चाहिए कि हाँ भाई उनका ये सामान है ना भाई, सामने वाले किसी ग्रुप ने चोरी कर लिया तो जाके ना ग्रुप वालों की पूरी हाथ तक की जान में निकाल सकते, इतना भाई उनके लिए इंपॉर्टेंट वगैरह था। सुनते यहाँ पे यान के बोलता अच्छा फिर तो भाई मैं आराम से ले सकता हूँ। लेकिन सामने से आत्मा मना कर देता हूँ, कहते कह रहे तुझे समझ नहीं है भाई मैंने यहाँ पे क्या बोला भाई, ये बेसिकली स्किल है भाई, स्किल जो कि पहले भाई चोरी हो चुका था और भाई अगर मतलब बहुत ज़्यादा कीमती है। और जब भाई अभी तू ले जाएगा और ये स्किल यहाँ पे आराम से यूज़ करने लगेगा, और ग्रुप वाले देखेंगे कि हाँ भाई ये तो हमारा स्किल है भाई, जो कि हजारों सालों पहले भाई चोरी हो चुका था, गायब हो गया था, अब किसी के पास नहीं है, ये इसके पास यहाँ पे से कहाँ गया। तो भाई ना फिर खून की नदियाँ बह जाएगी, बड़ा सा यहाँ पे जंग वगैरह हो जाएगा भाई। अगर वापस से भाई ना किसी ने किसी को यूज़ करते हुए ऐसा देख लिया तो समझ आ भाई बहुत ज़्यादा खतरा है। तो यान के कहता है कि हाँ भाई ये बात तो तूने एक हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया बोला, नहीं लेता हूँ। सामने से आत्मा बोलता है ले सकता है, लेकिन भाई ऐसे सीधा लेके भाई मतलब सीधा ऐसे लेके चल मत जा, छोटा सा उसका रॉ मटेरियल उससे रिलेटेड कुछ ऐसा ले सकता है जिसे देखने बाद ना सामने वाला बंदा कभी शक नहीं कर सकता कि हाँ भाई ये तो उसके साथ मैच कर रहा है, ऐसा मेरा कहने का मतलब है। तो कहता है अच्छा ठीक है भाई बाद में आराम से देखेंगे। तो आगे जाते हैं तो ये आगे से भाई सेम हल्का सा ऑरा महसूस होता है। और यान के कहता है अच्छा भाई ये जो ऑरा एनर्जी के बारे में बात कर रहा था सामने से आ रहा है ना,
ये कहता है कि हाँ भाई, और सामने बेसिकली एक लोटस का फ्लावर था जो कि पूरी तरीके से चमक रहा है। इसे स्पिरिट स्टेटिंग लोटस कहा जाता है। जो सुनते यान के कहते भाई ये क्या है, तो सामने से आत्मा बताता है डिटेल में कि हाँ भाई देखो भाई ये बेसिकली ऐसा भाई जो कि हल कल्टिवेटर का सपना रहता है, भले भाई वो सबसे कमजोर क्यों ना रहे या फिर भले वो सबसे स्ट्रॉन्ग क्यों ना रहे भाई, उसको मतलब ये मिल जाएगा तो समझे भाई जन्नत मिल गया। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते यहाँ भी मिल गया होगा जन्नत, लेकिन मुझे ये बता भाई इसका काम क्या, भाई लोग इसका क्या यूज करते हैं, भाई इससे कैसी पावर मिलती है। सामने से कहते देखिए जैसे बच्चे लोग मतलब जब से इंसान पैदा होते हैं कल्टिवेटर्स, उसके बाद से भाई आराम से अपना पावर बढ़ा सकता है, अपना ट्रेनिंग करके माइंड का पावर, स्पीड का पावर, सब कुछ यहाँ पे बढ़ाने में काम आएगा। जिसमें फिजिकली भाई फिजिकल स्ट्रेंथ वगैरह वो बढ़ जाती है, कल्टिवेशन पावर, साथ ही में माइंड पावर बढ़ जाती है। लेकिन बात आ जाता है स्पीड का, भाई स्पीड का पावर बढ़ाते बढ़ाते बंदों के फट के यहाँ पे हाथ में जाती है। तो भाई लिटरली बहुत छोटा सा यार, इतना छोटा कि भाई सामने से फर्क न पड़े, इतना खाली बढ़ता है। लेकिन सामने से जैसे मैंने बोला भाई स्पिरिट का स्ट्रेंथ बढ़ाता है भाई ये वाला लोटस, तो आराम से भाई स्पीड का यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। इसलिए भाई से यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट और इतना कीमती ऐसा कंसिडर किया जाता है। समझ गए मेरे कहने का मतलब है। जो सुनते यान का खुश, अच्छा इसी बात चलो यार इसका मैं यूज करता हूँ, और आराम से उसको लेने जाता है। लेकिन आत्मा बोलता है रुको जरा सब्र करो भाई, किस बात की इतनी जल्दी, भाई ध्यान से देख भाई वो जो लोटस है ना भाई उसके आसपास है ना भाई लिक्विड जैसा ना एक गोल सा भाई ना सर्कल बने हुआ जो कि बोल सकते हो उसके यहाँ पे प्रोटेक्शन करता है, जिसके अंदर भर भर के स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो कि अगर तू लेने गया और स्पिरिचुअल एनर्जी तेरे बॉडी में घुसा, तेरी आत्मा को यानी तेरे स्पिरिट को भाई ऐसा सीधा कुछ चल के रख के तुझे यहाँ पे मतलब मार भी सकता है भाई, इतना खतरनाक होता है। डायरेक्ट लोटस के पास तो यहाँ पे जा नहीं सकता, ऊपर वाला जो भी है भाई पहले वो ऑब्जर्व करवाना पड़ेगा, जो तू यहाँ पे ऑब्जर्व कर भी नहीं सकता। सामने से यान के बोलते लेकिन एक समय तूने मुझे पहले बोला था इस टाइप के ऐसा कोई लिक्विड वगैरह जिसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी भर भर के तुझे उसकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो ये तेरी काम की चीज ना। सामने से कहता है यस मालिक, मेरे यही कहने का मतलब है जो ऊपर वाला लिक्विड है ना भाई वो तो मेरे काम की चीज है, अंदर वाला माल यहाँ पे आपके लिए। तो यान की कहता अच्छा भाई तू यानी मुझे यहाँ पे पागल बना रहा है, फिर से यूज करना चाहता है ना मेरा। सामने से कहते नहीं मालिक भाई ऐसे कैसे मैं आपको धोखा दे दूंगा, मतलब जरूरी है भाई आप मतलब डायरेक्ट लेने जाओगे तो भाई आपको यहाँ पे खतरा हो जाएगा, इसलिए भाई मैं नहीं ऐसा कर सकता, मतलब ऊपर का जो है ना भाई मुझे यहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा तभी जाके हो पाएगा। सामने से यान गए बोलता अच्छा ठीक है भाई अगर ऐसी बात है भाई कर, लेकिन तुझे करने में कितना टाइम लगेगा। तो सामने से आत्मा कहता है अराउंड 30 दिन तो आराम से लग जाएगा, यानी 1 महीना। जो सुनने के बाद यान के बोलते क्या भाई 1 महीना, यानी भाई 1 महीना रुकना पड़ेगा, कोई बात नहीं चल भाई 1 महीना रुक सकते भाई, तूने यहाँ पे लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मदद कर दिया भाई जब से भाई तू मुझे यहाँ पे मिला है, तो समझ भाई ये इनाम है भाई मेरी तरफ से, आराम से रख ले। तो सामने से कहता हूँ कि थैंक यू मालिक। आराम से जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी ना भाई आसपास का वो एब्जॉर्ब करने लगता है और चिल्लाता ओ ये मजा आ रहा है भाई, और दो और दो और दो। जो सुनते यहाँ पे यान के कहता है अच्छा ठीक है भाई ऑब्जॉर्व करा भाई, मुंह बंद करके भी यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर सकता भाई, ऐसे मत बोल जैसे कि तू भाई यहाँ पे ना भाई अडल्ट वीडियो में सारी लड़की लोग चिल्लाते हैं भाई, गंदी गंदी मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है भाई। एक सेकंड मुझे खुद यहाँ पे लगा था कहीं कोई पीछे से तेरे अंदर समझ गया मेरे कहने का क्या मतलब है। इसके बाद 1 महीना गुजर जाता है, सच में भाई लोग कैरेक्टर्स लोग खाना वाना नहीं खाते क्या भाई, 1 महीना यहाँ पे गुजर चुका है, 5-6 दिन पहले भी गुजर चुका था, कुछ खाते पीते है ही नहीं। 1 महीना गुजर जाने के बाद स्पीड मतलब वो आत्मा भी इसके पास आता है, देखिए यस मालिक हो गया भाई, आराम से मैंने ऑब्जर्व कर लिया। ये कहते वाकई में तूने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन आसपास तो मुझे सर का दिखाई दे रहा है। ये कहते भाई सर का दिखाई देगा, लेकिन उसके आसपास जो स्पीच होने देते भाई वो मैंने ऑब्जर्व कर लिया भाई, आपको टेंशन नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आराम से आप इसे ले सकते हैं। तो ये कहता अच्छा ठीक है, लेकिन भाई कैसे भाई इसको खाना पड़ेगा या फिर खाली इसको छू दूंगा तो हो जाएगा। सामने से कहते कि हाँ भाई आप कमजोर है ना, जितना बंदा ज्यादा कमजोर रहेगा भाई उतना ना बेसिकली खाली उसको मतलब कुछ नहीं करना, खाली टच कीजिए, टच करो तो आराम से हो जाएगा। तो ये अपना हाथ आगे करता है, जैसे टच करता है आराम से भाई इसके बॉडी यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाता है, लेकिन होने के बाद इसको कोई ऐसे चेंजेस वगैरह दिखते नहीं। तो सामने से कहता है भी सुन आत्मा भाई कुछ चेंजेस यहाँ पर लग तो नहीं रहे। आत्मा कहते कह रहे देखिए भाई अभी के लिए आपको उतना कुछ खास घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे जैसे आपको और पावर बढ़ेगा और स्पेशली जब आप 6th लेवल पे जाओगे ना 6th स्टेज पर, उसके बाद से भाई आपको सबसे बड़ा दिखेगा कि यस भाई हाँ उसका यहाँ पे असर वगैरह हो रहा है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे आराम से नोटिस करता है इसका जो बेसिकली कल्टीवेशन लेवल था वो 3रे स्टेज के 4थे लेवल पे था, लेकिन अब 3रे स्टेज के 9वें लेवल पे यहाँ पे जा चुका। कहते हैं यस भाई अब भाई मैं महसूस कर सकता हूँ भाई इसने मेरा वाकई में कल्टीवेशन पावर बढ़ा दिया भाई, अब बस मैं 1 लेवल का हूँ भाई, 9वें पे पहुंच चुका हूँ 3rd स्टेज के, और इसके बाद डायरेक्ट भाई मैं 4थे पे पहुंच जाऊंगा, मजा आ जाएगा 4थे स्टेज पे, दिल गार्डन हो जाएगा। मनी मत सोचता वाकई में भाई कोई ऐसा भी सामान ऐसा भी कोई आइटम हो सकता है क्या भाई जो डायरेक्टली इतना लेवल आप यहाँ पे कर देगा, लेकिन इसे भाई मेरा कर दिया हुआ यार कितनी बढ़िया बात है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पे के एपिसोड 17 यानी कि शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई वो लोटस ऑब्जर्व करने में देना यान के पावर यहाँ पे काफी हद तक बढ़ जाती है, 3rd स्टेज के 4थे लेवल से भाई आराम से भाई 9वें लेवल पे पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा खुश है। तभी सामने से ना आत्मा कहते कहा भाई आपको ना भाई और भी कलर वाला वो लोटस फ्लावर आपको मतलब जाके ढूंढना चाहिए। सामने से कहते भाई कलर भाई क्या इसके कलर भी रहते हैं। सामने से कहते यस भाई एग्जैक्टली भाई ये जैसे जैसे यहाँ पे मतलब जन्म इनका होता है, सबसे पहले 1 कलर रहता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, वैसा भाई टोटल यहाँ पे 7 कलर तक है ना भाई
भाई बढ़ सकते हैं भाई। और जो 7 कलर वाला लोटस रहता है ना भाई, उसके अंदर से भाई और भी आपको ज़्यादा पावर मिलेगी। और अभी आपने जो यहाँ पे यूज़ किया ना भाई, वो 5वें कलर वाला था, जो सुनते यान के बोलते हैं हाँ यार 5वें वाला तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेरी यूज़ आ गया। 5वें वाला इतना आ सकता है तो भाई 7वें कलर वाला यहाँ पे कितना यूज़ आएगा। तो सामने से कहते कहाँ वो तो यूज़ आएगा, लेकिन भाई इसका जो है ना भाई बढ़ता है भाई। और जो नॉर्मल लोटस के फूल रहते हैं वो उतना नहीं भाई, वो तो कुछ दिन में आराम से बड़े हो जाएंगे, लेकिन इसमें भाई सालों लग जाएंगे। तो वाकई में आपको ऐसा ढूंढना है ना, तो यहाँ पे आपको शायद हो सकता है लंबे समय के रुकना पड़ेगा। तो सामने से यान के बोलते नहीं यार मुझे रुकना अभी इतना लंबे समय के लिए नहीं है भाई, 5वें कलर वाला मिल गया भाई, वो यहाँ पे बहुत बड़ी बात है भाई। तो ज़्यादा लालच बुरी बात होती है, इसलिए भाई चल भाई ज़्यादा लालच नहीं करेंगे। तो आराम से भाई निकलने लगते हैं। निकलते निकलते फिर से यहाँ पे ध्यान जाता है वही सारे मार्शल आर्ट्स स्किल और कमाल कमाल के ऑब्जेक्ट पे। तो घूर के देखने लगता है। आत्मा कहते कि मालिक मैंने क्या बोला भाई, आपके ऊपर मुसीबत आ जाएगा भाई अगर आप इसको बाहर लेके जाओगे, तो समझा करो भाई नहीं ले जा सकते। ठीक है तो ठीक है, लेकिन तू नहीं ये बोला था भाई छोटा मोटा यहाँ पे भाई हल्का सा उसका इंस्पायर होकर कुछ कर सकते तो कर दूंगा, लेकिन जब जाऊंगा ना यहाँ से तब जाके, अभी के लिए इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ आराम से भाई ना। फिर गुफा से यहाँ पे मतलब जो जहाँ घुसा था ना अभी दीवार को छेद करके वहां से बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद देखते कि चलो भाई यहाँ पे बाहर आ चुके हैं सारे बक्स वगैरह, बाहर अपना बॉडीगार्ड का काम कर रहे, लेकिन महसूस करने की कोशिश करते कि हाँ भाई आइलैंड पे कोई और है कि नहीं, तो भाई नहीं महसूस होता। आत्मा भी कहते कि हाँ मुझे भी यहाँ पे कोई भी जिंदा आदमी तो महसूस नहीं हो रहा, मतलब भाई सारे के लोगों की यहाँ पे मौत हो चुकी है, शायद आप एक लोग यहाँ पे जिंदा हो। चलो भाई आप है कमाल के ऊपर से भाई उससे भी ज्यादा कमाल का, यानी मैं भाई आपके साथ यहाँ पर हूँ, तो आपकी मौत यहाँ पे ऐसे कैसे हो जाएगी। यहाँ पे यान के बोले हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई अब यहाँ से निकला कैसे जाए भाई, मुझे यहाँ पे ये सोचना है। पंख वगैरह मुझे मिल चुके हैं जिसके जरिए मैं उड़ के आराम से जा सकता हूँ, लेकिन पंख को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए भाई मुझे यहाँ पे यांग ने जी, जो पिछली बार है ना भाई मेरा आधा ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है और अभी तक भाई अच्छे से यहाँ पे रिकवर बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो भाई अगर मैं मान लो कि यहाँ पे उड़ते उड़ते जाऊँगा, आधा रास्ता मतलब जाते ही मेरा यांग ने जी खत्म हो जाएगा और ठप करके भाई जमीन पे जाके गिरूंगा और समुद्र में गिरूंगा, तैर भी नहीं पाऊंगा, मेरी मौत वहीं पे हो जाएगी। इसलिए भाई सोचना पड़ेगा क्या करूँ। अगर मेरा यांग ने जी मतलब कैसे भी बढ़ जाएगा ना तो मजा आ जाएगा। तभी आत्मा के तरह सुनिए ना भाई, ये जो आइलैंड है भाई कोई ऐसा वैसा आइलैंड नहीं है, स्पेशल आइलैंड है भाई। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो और भी कमाल का चीज मिलेगा। हो सकता है कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मिल जाए जिसके द्वारा आपको कमाल कमाल के भर के ना एनर्जी मिलेंगे, यांग एनर्जी। तो सोचिए भाई मैप तो आपके पास भी था ना भाई, आपने भी याद किया था ना, तो शायद आपको भी याद आ जाए। तो ये भी सोचते कि हाँ भाई कहाँ क्या मिल सकता है भाई, याद आ जा। लेकिन यहाँ पे यांग काय को कुछ याद तो नहीं आता, लेकिन भाई हमें मालूम है भाई आसपास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर यहाँ पे यांग एनर्जी रहेगा ना, तो इसका बॉडी यहाँ पे ना इशारे से बता देगा हाँ भाई उस डायरेक्शन में जाइए, वहाँ पे कोई कमाल का ऑब्जेक्ट पड़ा रहेगा। तो इसको भी बेसिकली ना ऐसा महसूस होता है कि हाँ भाई हे भाई सामने के डायरेक्शन से मुझे यहाँ पे आ रहा है, तो भाई वहाँ पे जाके देखते हैं। और जैसे वहाँ पे जाने लगता है ना भाई, इसे अजीब सा स्मेल आता है भाई मेटेलिक टाइप का, ऐसा लगता है कोई पत्थर या फिर कोई मेटल जैसा कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है भाई। और जैसे थोड़ा और आगे जाता है भाई सामने उसे लाल रंग का पत्थर दिखा देता है, जिसके यांग ने जी भर के लिटरली बहुत ही ज्यादा भर के देखते इसका दिल गार्डन कह रहे बाप रे भाई, इसका इतना यांग ने जी ना भाई कि ऑब्जर्व कर ले तो भाई ना काफी दिनों तक मुझे कभी जरूरत पड़ेगा ही नहीं भाई, तो आराम से भाई ऑब्जर्व करूंगा। सामने से आत्मा बोल देगा वो सब तो ठीक है मालिक, लेकिन देखिए भाई पत्थर के पास ना एक भेड़िया वाला यहाँ पे बीस्ट जानवर दिखाई दे रहा है। और वाकई में एक भेड़िया वाला बीस्ट जानवर था जो कि यहाँ पे इनके पास आने लगता है। यानी कहते कह रहे यार बक्स के द्वारा भाई इनको मतलब इस बीस्ट को भगा नहीं सकते। सामने से आत्मा कहते कि ध्यान से देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है ये जो है ना भेड़िया वाला बीस्ट भाई उसका घर यहीं पर है, तो भाग के मेरे ख्याल से वो जाने वाला तो है नहीं। सामने से यहाँ पे हमला करने के लिए आ रहा है। यहाँ पे यानी कहते कह रहे यार ये तो मुझे 6ठे स्टेज का बीस्ट दिखाई दे रहा है, और जो एगल वाला बीस्ट था भाई सेम एक्जैक्टली उसके जितना मतलब उसके जैसे ही एकदम पीछे से आत्मा बोलता नहीं उसके जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये कहता भाई ऐसे कैसे उसके जैसा नहीं है भाई, ये भी 6ठे का वो भी 6ठे का। ये कहते हाँ भाई दोनों 6ठे का, तो भाई दोनों एक नंबर के यहाँ पे छक्के हैं। लेकिन भाई वो सामने से उसने हमला नहीं किया था, लेकिन भाई ये तो बहुत ज्यादा गुस्से में भाई ये तो हाँ हमला करने के लिए तैयार है भाई, और सबसे भाई यहाँ पे यान कहीं पे हमला कर देता है। लेकिन जैसे जैसे उसके हमले को यहाँ पे आराम से डॉज कर लेता है। आत्मा चलाते गया यार आपको पहले यहाँ पे भाग जाना चाहिए था भाई, आराम से नोटंकी करते हो भाई। यहाँ पे कहता है यान भाई बकवास छोड़ भाई, मेरी यहाँ पे मत कर भाई, जाते रहो, जो ब्लेड है भाई ब्लेड से हमला कर दे। तो जाता है ब्लेड से हमला करने, कुछ घंटा सर वगैरह होता नहीं, और सब करके भाई ना इसको भगा देता है आत्मा भाई, मतलब आत्मा को भगा देता है भाई अपना बीस्ट। लेकिन उस अटैक का भाई घंटा कोई असर पड़ता नहीं है, ऊपर से जो बीस्ट है भाई वही आत्मा का सब धक्का देकर भगा देता है कि साले निकल यहाँ से। वो भी सोचता है मर गया एक से भाई मैं तो आत्मा हूँ भाई, पहले से मर चुका हूँ भाई, अब मैं यहाँ पे कितना मरने वाला हूँ। उसकी वजह से यान के अभी वो पीछा करे उस पर अटैक करने के लिए, यान के भागे जा रहा है। देखते क्या साले तभी मेरा पीछे कर रुक जा, तो कहते हाँ भाई साले आ जा। फिर से इसके पास आता है, इस पर अटैक करता है भाई, तो जैसे जैसे फिर से इसके अटैक को डॉज करता है, और जो भी यहाँ पे बक्स वगैरह ना भाई उसको इस बार आगे भेज देता है। वो सारे मिलकर ना उसे आराम से यहाँ पे घेर लेते हैं। आत्मा से कहते हैं कि हाँ भाई आत्मा जो भी यहाँ पे बक्स और इंसेक्ट है ना भाई उनके साथ मिलकर भाई ना इस वीडियो के यहाँ पे रुक, वो जो है ना भाई यांग एनर्जी वाला पत्थर भाई उसके अंदर से आराम से यांग एनर्जी ऑब्जर्व करके आता हूँ, और जैसे मेरा यांग एनर्जी वापस आएगा तब कोई अपने स्किल दिखा के इसे हराने की मैं कोशिश करूंगा। जिसके बाद से जो भी यहाँ पे इंसेक्ट वाले बीस्ट है ना भाई उस भेड़ियों वाले बीस्ट को परेशान करने लगते हैं, उसको यहाँ पे रोकने लगते हैं। और यहाँ पे तभी भाई उसको भी गुस्सा आ रहा है भाई, उसको भी तकलीफ हो रहा है बीस्ट जानवर को, भेड़िया वाले को। तो भी यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में आके भाई अपना पावर भी बढ़ाने लगता है। आत्मा के देख के फट जाते कह रहे यार ये तो भाई अपना यहाँ पे लगता है पावर बढ़ा रहा है। यहाँ पे यान का
भाई आराम से यहाँ पे लगा हुआ भाई, वो भी कहते हैं कि यहाँ पे जल्दी से ऑब्जॉर्व हो जा। स्पीड देखते हैं कि यहाँ पे स्पीड यहाँ पे काफी अच्छे से हो रहा है भाई, बस यार कुछ ही समय और उसके बाद से आराम से हो जाएगा, इसलिए भाई आराम से भाई इसी स्पीड से भाई आराम से होते रहे। यहाँ पे आत्मा भाई इसके पास आता, कहते हैं कि मालिक जल्दी कीजिए भाई, बहुत जल्दी कीजिए, बहुत गुस्से में भाई आके आपके मैया आई मीन समझिए भाई आपके यहाँ पे अटैक कर देगा। तो ये आराम से ऑब्जॉर्व कर रहा है, पीछे से भिड़िया आ चुका है कि हाँ भाई गया भाई अब तुझ पर अटैक करूंगा, और सब करके भाई यान का पर अटैक कर देता है। लेकिन भाई इतने में यान का यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर लेता है, आराम से सब करके उछलता है, और जो बड़ा सा लाल पत्थर था भाई अंग्रेजी वाला भाई, उसके ऊपर जाके पत्थर के ऊपर मतलब आराम से ऐसे बैठ जाता है। और बैठने बाद कहते कि भाई भाई एकदम बहुत ज्यादा क्लोज था भाई, अगर नहीं आता तो भाई शायद मेरे ऊपर अटैक कर देता। अब उसके पास है ना भाई यांग ने जी आ चुका है, यानी भाई अब उड़ते हुए यहाँ से भाग सकता है, और बेश के साथ मुकाबला करने में भाई इसको डेंजर यहाँ पे होगा, तो इससे सोचते कि अभी इसके साथ मुकाबला ना करके भाई भागने में ही भला है, तो आराम से उड़ते हुए निकल जाते कि बाय बाय आइलैंड। आत्मा से कहते हैं यस भाई इस वक्त काफी ज्यादा डेंजर भी था, लेकिन मतलब भाई मुझे यहाँ पे काफी सारी चीजें भी मिल गया जिस बात की खुशी है, एंड देन उड़ते हुए निकल जाता है। इसके बाद यहाँ पे चेंज होता है भाई एक दूसरे ग्रुप है भाई जिसको कहा जाता है भाई एंशिएंट क्लाउड सेक्ट। बेसिकली यहाँ पे वो हमने देखा था भाई आइलैंड पे जहाँ पे यान को भाई मिला था एक कल्टीवेशन स्किल मिला था, मून ब्रेकिंग स्किल भाई, वो बेसिकली इसी ग्रुप का यहाँ पे था भाई। तो आराम से उसके यहाँ सीनशिप होता है, वहाँ के केल्डर के भाई स्टूडेंट है, फीमेल स्टूडेंट भाई, जो कि यहाँ पे एंटे स्टूडेंट बोल सकते हैं, जिसको बेसिकली वो सिखाता नहीं है सो नौकर खाली ट्रीट करता है भाई, और उसका काम यहाँ पे भाई उसके पास मोर वगैरह बहुत ज्यादा है, केल्डर है भाई उसके पास मोर है, ये उसके मोर का यहाँ पे ख्याल वगैरह रखती है। तो आराम से भी बैठी हुई थी, मोरों का यहाँ पे ख्याल रख रही थी। उसी समय बेसिकली भाई ना कोई आवाज करता है कि यहाँ पे देखो भाई घर के बाहर है ना कोई यहाँ पर आया है, तो ये भी बाहर चेक करने जाती है भाई घर के बाहर कौन है। तो घर के बाहर यहाँ पे एक्जैक्टली कोई रहता तो नहीं है, लेकिन भाई वहाँ पे ना एक चाकू ऐसा लगा के ना भाई एक लेटर यहाँ पे छोड़ा गया था। तो आराम से देखते कि भाई ऐसे लेटर यहाँ पे कौन छोड़ता है। जैसे लेटर खोल कर देखती है यहाँ पे एल्डर के बारे में लिखा था कि हाँ भाई ये बेसिकली यहाँ का जो ग्रुप है ना भाई इस ग्रुप के एल्डर के लिए, तो समझ आती है कि हाँ भाई ये तो वही एल्डर भाई जिनके लिए मैं यहाँ पे काम करती हूँ, जिनकी यहाँ पे स्टूडेंट हूँ। लेकिन भाई इसके अंदर आखिर ऐसा है कि भाई चक्कू से घोप के यहाँ पे लगाया गया तो कुछ ना कुछ होगा। तो उसके अंदर भाई मून ब्रेकिंग स्किल के बारे में लिखा था भाई, यान के ने बेसिकली एक पन्ना निकाल लिया था जाने से पहले, तो वही पन्ना इसके अंदर था भाई डाला हुआ। तो सामने से ये भी हिल जाती कह यार मैंने इसके बारे में सुना भाई ये तो इस ग्रुप का सबसे बेस्ट है ना मार्शल आर्ट स्किल है, जो कि 300 साल पहले भाई गायब हो गया था, और अभी भाई ये किसी के पास भी नहीं है। और भाई कहाँ से अचानक से किसी एक बंदे ने यहाँ पे छोड़ दिया ऊपर से भाई ना, मतलब यार बहुत ज्यादा सीरियस माहौल है भाई, मुझे जाके भाई एल्डर को बताना पड़ेगा। इसलिए भाई आराम से निकल जाती है एल्डर के घर के पास, लेकिन एल्डर घर के बाहर यहाँ पे 2 बॉडीगार्ड रहते हैं, और इसे यहाँ पे रोक लेते हो, कहते भाई सुन लड़की भाई कहाँ जा रही है। तो सामने से कहते देखिए यार ये जो एल्डर है ना भाई, मैं एल्डर के यहाँ पे एंटे स्टूडेंट हूँ, उनके जो भी मोड़ वगैरह ना भाई मोड़ का ख्याल रखने के लिए मुझे उन्होंने यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मैं सीरियस मामला लेकर आई हूँ, वो मुझे उनको बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। तो सामने से वो लोग मना कर देते, कहते कि नहीं भाई वो अभी आराम से भाई कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करे भाई, और सामने से मना किया कि नहीं भाई वो किसी को भी यहाँ पे मिलेंगे नहीं, तो भाई तुमसे भी मिल नहीं सकते। ये सामने से कहते नहीं यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, प्लीज मुझे उनसे मिलने दो। तो सामने से कहते भाई क्या इंपॉर्टेंट है भाई, तेरा काम यहाँ पे क्या भाई उनके मोड़ के यहाँ पे क्या रखना, तो मोड़ से रिलेटेड भाई यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट काम आ जाएगा, इसलिए भाई जा यार मुझे पक्का मालूम है तेरे पास कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं होगा। इसको गुस्सा कह रहे यार मुझे जान दो यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जोर से चिल्लाने लगते सुनिए एल्डर आपके पास जो भी मोड़ थे ना जिसका मैं यहाँ पे ख्याल रखती थी भाई उनको बीमारी लगी और सारे के सारे मोड़ यहाँ पे मर गए। यहाँ पे जो सुनते बॉडी गार्ड हिल जाते क्या भाई उनके सारे के सारे मोड़ मर गए। अरे यार वो उनकी मोड़ है ना भाई उनकी वाइफ का भाई है भाई, उनकी वाइफ उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन उनके वाइफ की यहाँ पे मौत हो चुकी थी, इसलिए भाई वो मोड़ के यहाँ पे अपने बच्चे जैसे यहाँ पे ख्याल रखती है। अगर वाकई में उनकी मौत हो जाएगी तो भाई बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे। वो इतने में एल्डर है ना वो भी बाहर आता कहते भाई क्या हो भाई मेरे मोड़ मर गए, ऐसे कैसे मोड़ मर गए। सामने से नहीं डर जाती कांपते कांपते कहते नहीं सॉरी मैंने आपसे झूठ बोला, आपके मोड़ एकदम चंगे हैं, उनको कुछ भी नहीं हुआ है। बेसिकली यहाँ पे दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था, ये दोनों साले कमीने मुझे आपसे मिलने दे नहीं रहे थे, इसलिए मुझे यहाँ पे गुस्सा बोलने मतलब गुस्सा करना मतलब मुझे झूठ बोलना पड़ा बेसिकली। तो सामने से एल्डर बोलते क्या भाई जरूरी काम है भाई, ऐसा क्या जरूरी काम है, वाकई में जरूरी है ना। सामने 16 इससे दिखाती है पेपर पेज के हाँ भाई ये वाले यहाँ पे जरूरी काम है। तो सामने सुबह पेपर खोल के देखते कि हाँ भाई ऐसा क्या जरूरी है, एकदम जोर से गुस्से में कहता भाई ये तो, और उसका रिएक्शन देखने में दोनों बॉडी गार्ड हिल जाते यार ये तो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है भाई, कहीं कोई फालतू चीज तो नहीं है इसके अंदर। सामने से उसके बाद ना भाई इससे कहते लड़की से कहते कह रही यार लड़की भाई पहले या किसके बारे में बताना चाहिए था ना। ये कहती है कि हाँ भाई जैसे मुझे मालूम चला इसके बारे में और इससे आके मैंने आपको बता दिया, और इसके खाली एक ही पेज है। सामने से मतलब वो पूछता अच्छा खाली एक ही पेज है इसके अलावा और कुछ क्या। वो कहती है कि हाँ भाई एक चाकू था जो कि बेसिकली यहाँ पे छोटे से तलवार के साइज में, ये बेसिकली खाली उसके साथ ऐसे लगा के दिया गया था। तो आप ही समझिए इसका मतलब क्या हुआ। वो चाकू को देखता कहते कह रहे यार ऐसा लगता नहीं जिस बंदे ने यहाँ पे ये किया ना भाई वो किसी और की ओर यहाँ पे इशारा करना चाहता है।
क्या इशारा करना चाहता होगा यहाँ पे आप समझ होगा। यान का बेसिकली ना क्रिम्सन ग्रुप की ओर यहाँ पे इशारा कर रहा है। जैसे कि आत्मा ने कहा था कि हाँ भाई दूसरों को जैसे मालूम चलेगा कि हाँ भाई हमारा स्किल चोरी होता है, ऐसा वैसा खून की नदियाँ भी बह जाएगी। तो यान का बेसिकली प्लान ही ऐसा है भाई, वो यहाँ पे झगड़ा कराना चाहते दोनों के बीच में, क्रिम्सन ग्रुप को यहाँ पे इनसे मरवा के, ऐसा बेसिकली ये उसका यहाँ पे प्लान था। सामने से देख के लगता है कि हाँ भाई जो भी होगा किसी और का तो करवा रहा होगा। तो कहते कि हाँ भाई तुम्हारा शुक्रिया भाई, तुमने अच्छा काम किया, बाय बाय, इतना बोलने में निकल जाता है। ये तीनों भी शांत किया, चलो भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे, लेकिन अच्छा हो भाई चले गए। लेकिन सामने से फिर से प्रकट हो जाता है लड़के से, कहते कि हाँ भाई ये बात तुमने और किसी को नहीं ना बताई। ये कहते नहीं भाई जैसे मुझे मालूम चला और ऐसे मैं आपके पास यहाँ पे आ गई थी। तो सामने से कहते हैं अच्छा ठीक है भाई किसी को और बताना मत, इतना बोलने तो वापस वहाँ से निकल जाता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पिक एपिसोड 79 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे एक दूसरा ग्रुप एंशिएंट ग्रुप नाम है भाई, एंशिएंट क्लाउड ग्रुप भाई, उनके पास जाके उनका जो पुराना सा मार्शल आर्ट स्किल था भाई, मून ब्रेकिंग भाई, जाके उसका एक पन्ना देता है। उसके बाद से सारे लीडर वगैरह सारे जो एल्डर्स है भाई सब वहाँ पे हिल जाते हैं आपस में भाई मीटिंग करने के लिए भाई ना, सारे वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। बाहर वो लड़के भाई जिसने सबसे पहले जाकर पेपर दिया था वो बाहर की होती है, अंदर ये लोग भाई आराम से मीटिंग करते हैं, जिसमें सामने से वो जो लीडर है ना वो कहते हैं कि हाँ भाई ये हम गेंडे से लिख के बोल सकते भाई, जो अपनी ओरिजिनल कॉपी थी ना भाई मून ब्रेकिंग स्किल का, ये उसका ही पहला पन्ना है, लेकिन बाकी पन्ना कहाँ है। तो सामने से एल्डर भाई जिसको ये मिला था वो कहता है आई डोंट नो भाई, किसी बंदे ने सामने से भाई मेरे घर के बाहर दे दिया, और उसको बेसिकली उसने भाई हमें ये उसमें ये भी लिखा हुआ था कि हाँ भाई बाकी का भाई हो सकता भाई छुपा हुआ है भाई क्रिम्सन ग्रुप के अंदर, बस उसमें ये लिखा था। जो सुनते यहाँ पे लीडर बोलते कि हाँ भाई एक काम कर दे, तो जाते क्रिम्सन ग्रुप में भाई झगड़ा कर दे, उनको बर्बाद कर दे और ले लेंगे। ऐसा हो भी सकता है कि हमें कोई और बंदा जानबूझ के क्रिम्सन ग्रुप यहाँ पे बर्बाद करवाना चाहता है हमारे हाथों द्वारा, लेकिन उससे अपने क्या भाई क्रिम्सन ग्रुप से कोई मतलब नहीं है भाई, और एटलीस्ट इससे भाई हमारा कोई नुकसान तो नहीं होगा भाई, फायदा ही कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो लोग भी सोचते हैं हाँ भाई चलो क्रिम्सन ग्रुप में जाके उनकी बर्बादी करने को तैयार है। उसके बाद से बाहर जो लड़की थी भाई वो उसके पास जाती है, सामने से लड़की भी नमस्कार करती है, हाँ भाई नमस्कार लीडर। उसके बाद जो लीडर है भाई एक टोकन निकालता है उस लड़की को देता है, और लड़की से कहते हैं कि हेलो भाई अब से तुम्हें जो हमारे ग्रुप है भाई उसकी इनर स्टूडेंट बन चुके हो भाई, अब तुम्हें खाली मोर का ध्यान देने का कोई जरूरत नहीं भाई, अब तुम जाओ भाई ये टोकन लेके, जो पिल्स हो भाई पिल्स यहाँ पे जाके ले सकते हो, तुम्हें फ्री में पिल्स मिल जाएंगे और आराम से पिल खाओ, उसके बाद तुम कल्टीवेशन पे जा सकती हो। तो सामने से लड़की कहती वाकई में ये सच में मतलब आप मुझे दे रहे हैं। सामने से लीडर कहता है ऑफ कोर्स भाई तुम यहाँ पे डिजर्व करती हो, लेकिन एक काम करना भाई ये जो भी यहाँ पे कांड है ना भाई उस सीक्रेट स्किल के बारे में और बाकी सो भी जो मतलब हो रहा है ना भाई इसके बारे में किसी और को जाके मत बताना। सामने सो भी कहती है ऑफ कोर्स मैं सपने में भी किसी को नहीं बताऊंगी। आराम से टोकन लेकर निकल जाती है, बहुत ज़्यादा खुश है कि हाँ यस भाई मजा आ गया भाई, जिंदगी तो भाई अब मतलब अच्छे पटरी पे आ चुकी है। और लेकिन भाई मन ही मन सोचती है लेकिन कौन होगा भाई वो बंदा जिसने वो पेज यहाँ पे रखा होगा। ऑफ कोर्स कौन रहेगा भाई अपना यान का ही भाई, यान का भी देखता है कि हाँ भाई चलो लगता है भाई वो लोग ऐसा लगता है भाई क्रिम्सन ग्रुप को बर्बाद करने को तैयार है, मतलब जो मेरा काम था भाई हो चुका है। आप क्रिम्सन ग्रुप के भाई यहाँ पे बैंड बजने वाली हो, बचेंगे नहीं, यहाँ पे बंदे लोग भाई तैयार है भाई क्रिम्सन ग्रुप पे जाने के लिए। एक बंदा सामने से देखिए हाँ भाई चलो भाई फाले 300 साल पहले भाई अपना जो सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट स्किल था भाई वो गायब हो चुका था, लेकिन 300 साल बाद उसका एक छोटा सा झलक देखे भाई यहाँ पे भाई दिल गार्डन गार्डन हो गया। तभी सामने से ना भाई यहाँ पे एक और बंदा आता है और लीडर से कहते हाँ सुनिए लीडर भाई मुझे एक बात और भी आपसे बात करके कुछ क्लियर करना है। तो सामने से लीडर बोलते हाँ भाई करो करो भाई क्लियर कर लो बात। तो उसके बाद से सामने से पूछता हूँ बंदा कि हाँ देखिए सबसे पहली बात है ना वो सामने से जो आया था भाई जिसके अंदर भाई हमारे मार्शल आर्ट के स्किल का पहला पेज था उसमें खाली लिखा था भाई क्लाउड ऑफ क्रिम्सन। तो क्लाउड ऑफ क्रिम्सन से भाई आपको ऐसा क्यों लगता है गारंटी के साथ कि हाँ भाई वो क्रिम्सन ग्रुप के बारे में यहाँ पे मेंशन कर रहा है। तो सामने से लीडर बताता देखो भाई सबसे पहली बात यहाँ पे नाम मैच खाते, और दूसरी बात ना ये जो क्रिम्सन ग्रुप है भाई ये 3rd रेटेड ग्रुप है भाई, मतलब बहुत बेकार मानी जाती है भाई, जो कि बुरा बुरा इविल काम करती है, मासूम लोग यहाँ पे तौर पाती है उनको यहाँ पे मारती है। तो ऐसे ग्रुप भाई ना दुश्मन मतलब दुश्मन कोई कमी नहीं थी भाई, दुश्मन यहाँ पे भर भर के रहते। तो जिस बंदे ने हमें सामने से लेटर वगैरह भेजा होगा ना भाई उसका भाई पक्का कोई ना कोई भाई क्रिम्सन ग्रुप का भाई ऐसा दुश्मनी होगा, और वो चाहता है कि हाँ भी हम सामने से आके भाई उनको यहाँ पे बर्बाद करके रख दे। जो सुनते सामने से बंदे कहता है ठीक है वो सारी बातें यहाँ पे समझ गया, लेकिन भाई कैसे भाई आप उन बंदों के यहाँ पे कैसे ठिकाने लगाओगे, एग्जैक्टली आप सामने से क्या करना चाहते हो। तो सामने से ना भाई लीडर कहता है कि देखो भाई सबसे बड़ी बात जो हमारी है स्किल है भाई उसके बारे में बाहर में इंफॉर्मेशन वगैरह भी लीक नहीं होने देना चाहता, और साथ में जिस बंदे ने हमें ये लेटर वगैरह भेजा होगा भाई उसके बारे में भी हमें एग्जैक्टली कोई भी नॉलेज नहीं है। तो हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। जो सुनते सामने से बंदा बोलते हैं एक रास्ता कहीं आप वो तो नहीं करना चाहते, ये कहते कि हाँ भी वो सिंपल सी चीज़ भाई जान से मारने के बारे में बात करूँ भाई, लिटरली एक भी मेंबर को नहीं छोड़ेंगे भाई क्रिम्सन ग्रुप का, सबको यहाँ पे हम जान से मार डालेंगे। एंड देन उसके बाद ना भाई ये लोग अपना वो लेकर निकल जाते हैं भाई जहाज वगैरह उनकी ओर जाने के लिए, और यहाँ पे रास्ते में ही मतलब जहाज के ऊपर रात का समय हो चुका है। लीडर आराम से सोचते हैं कि हाँ भाई एग्जैक्टली जो क्रिम्सन ग्रुप है ना भाई हमेशा बुराई वगैरह करती है, तो दुश्मन तो भाई पक्का बन चुके रहेंगे। लेकिन इस बार भाई इन्होंने भाई किस बंदों का ऐसा मतलब सामने से उंगली कर दिया
कि सामने वाले बंदे ने इस भाई हमारा सहारा लेके भाई उनको बर्बाद करने का पूरा यहाँ पे प्लान बना लिया। मानना पड़ेगा भाई किस भी बंदे को यहाँ पे ऑफेंड किया होगा भाई वो बंदा कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं होगा, बहुत स्ट्रांग बंदा होगा जिसको भाई ऑफेंड ना करे भाई उसमें ठीक रहेगा, लेकिन उन्होंने कर दिया तो भाई अब उनकी बर्बादी यहाँ पे आने वाली है हमारे हाथों द्वारा। यहाँ पे यान का भी सारा कांड देखता है वो मनी मन बहुत ज़्यादा खुश किया भाई गई भाई आपको इन सब ग्रुप यहाँ पे बचने वाली है ही नहीं। यहाँ पे लोग भाई 200 बंदे टोटल निकले और सबके सब है ना काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और 200 बंदों में से ना इसमें से 4 छठे स्टेज के बंदे भी है। तो भाई ऑफकोर्स क्रिम्सन ग्रुप के अंदर भाई खाली 2 ही छठे स्टेज के बंदे थे जिनकी भी भाई यहाँ पे मौत हो चुकी है, यानी उनके अंदर भाई कोई भी छठे स्टेज का बंदा नहीं है और बाकी भी बहुत सारे लोग के बंदे उस आइलैंड पे मौत हो चुकी है, यानी जो भी बंदे बचे बहुत कम बंदे बचे हुए अब वो बचने वाले नहीं है। यहाँ पे आत्मा भी कहते कि अरे मालिक भाई मतलब वो सारी चीज़ों को भाई आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो भाई, ऐसा मेरे दिमाग में आया नहीं था भाई, आपका दिमाग तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज चलता है। उसके बाद यहाँ पे शिवोदर 3 दिन बाद यानी एक होटल में बोल सकते भाई जहाँ पे भाई ये आई थी भाई मैडम जेंग, आई डोंट नो भाई कैसे उस आइलैंड से यहाँ पे जिंदा बची, बस यहाँ पे जिंदा बच चुके होटल में यहाँ पे आती है, सामने से वेटर पूछता है कि हाँ मैडम बताइए अभी आपको यहाँ पे क्या चाहिए। सामने से कहते भाई मुझे कमरा चाहिए जिस कमरे से जो क्रिम्सन ग्रुप है ना भाई वो आइलैंड का भाई जो नज़ारा भी आराम से मैं दूर से देख सकूँ। तो सामने से कहते ओके ठीक है भाई आराम से रूम वगैरह बुक कर लेते, खाना पीना खाने के लिए बैठे हुए। और यहाँ पे यान का भी था बेसिकली, यहाँ पे शायद यान का ने बुलाया होगा सब कुछ बताने के लिए कहाँ भी क्रिम्सन ग्रुप बचने वाला नहीं, उसके यहाँ पे बर्बादी होने वाली है। सामने से ना वो भी मतलब ऐसी खोई रहती है तो यान के बोलता है भाई क्या हो भाई कहाँ खोई हो, वो कहते कहीं नहीं भाई आपका शुक्रिया भाई आपने मेरे ऊपर एहसान किया। सामने से यान के बोलते अरे नहीं यार अब शुक्रिया यार बात बात पे बोलने लगती है भाई इसकी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए भाई जो उसकी बर्बादी वगैरह चालू हो चुकी है भाई क्रिम्सन ग्रुप का वो तो यहाँ पे समझिए बर्बाद हो चुका है, लेकिन भाई जो आपका मेन दुश्मन है भाई हुआ चैन अभी भी जिंदा है, लेकिन टेंशन मत लीजिए उसको भी इस रात को मैं यहाँ पे मार डालूंगा। और मैं चाहता था भाई आप उसकी मौत है ना भाई यहाँ पे ना भाई अपने आंखों से देखो, लेकिन भाई उस समय अगर आपको मैं अपने साथ लेकर चलूंगा उसको मारने के लिए तो उसके बीच में हो सकता है भाई एक मौका ढूंढने के भाई आपको भी यहाँ पे चोट पहुंचाने की कोशिश करे, इसलिए मैं आपको ना भाई उसके पास लेकर जा नहीं सकता। लेकिन यहाँ से ना भाई अब सारा का सारा कांड ना दूर से देख सकती है, किसी न तरीके से भाई सिग्नल देकर मैं आपको बता दूंगा कि हाँ भाई हुआ चैन मर गया, जिससे भाई ना आपके दिल को भी यहाँ पे तसल्ली मिल जाएगा। और यही बताओ जो क्रिम्सन ग्रुप है ना भाई उसके साथ मेरी भी दुश्मनी वगैरह हो चुके तो भाई वो मैं अपना समझिए कि पर्सनल दुश्मनी कर रहा हूँ, आपको बार बार थैंक यू बोलने का कोई भी जरूरत नहीं है। सामने से ये भी कहते हैं हाँ लेकिन तो भी भाई आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया, लेकिन चाह के भी मेरे पास कुछ ऐसा ही नहीं है भाई जिसके जो मैं आपको देख के फिर जो कुछ करके भाई आपके ऊपर का जो एहसान का बदला यहाँ पे मैं चुका पाऊँ। और जो बेसिकली शराब पी रही थी भाई वो शराब को अपने टेबल पे ऐसे रखती है तो जाता है यान के उसके शराब को लेता है उससे पी लेता है और पीने के बाद कहता है ये बेसिकली यहाँ पे आपका शराब था लेकिन मैंने ऐसा पी लिया तो समझे कि हाँ भाई यही था भाई ये मुझे यहाँ पे चाहिए था तो आपने एहसान का बदला चुका दिया, ये शराब मेरे लिए काफ़ी है। देखिए आज रात को जाके मैं हुआ चैन को मार दूंगा और उसको मानिए देना डायरेक्टली जो मेरा ग्रुप है भाई मैं वहाँ पे लौट जाऊँगा, यानी भाई यही हमारी आखिरी मुलाकात है। इसके बाद है ना भाई भगवान चाहे कि हमारी मुलाकात अब मालूम नहीं कब होगी। तो सामने सो भी ना इसके सामने झुक के बोलते कि हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वाकई में बहुत बड़ा एहसान किया। देखिए मैं अपनी ज़िंदगी भर में ना कुछ पे तरीका ढूंढ के ना आपने जो एहसान किया भाई उसका बदला यहाँ पे मैं पक्का चुका के रहूँगी। इसके बाद यहाँ पे शिवोदर रात में हुआ चैन के घर पे जहाँ पे उसके जो भी बहुत सारे बंदे वगैरह भाई अपना बॉडीगार्ड का काम है ना आराम से कर रहे, तभी भाई वहाँ पे एंट्री हो जाती है भाई यान का कि भाई जोश से भाई दूर जगह से भाई भागते हुए आता है और एक बंदे पे भाई जो उधर अटैक करके भाई उसके यहाँ पे बेहोश कर देता है या फिर शायद जान से मारता है, जिससे वो बंदा नीचे तो गिर जाता है। आसपास के सारे बंदे देख के हिल जाते हैं कि साला भाई ये कौन है भाई किसने हमारे बंदे पे यहाँ पे हाथ उठाया। यान का को देखते तो अपना जो तलवार है भाई वो लेके ना यान का की ओर हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। यान का उनके अटैक को डॉज करता है, उनके तलवार को यहाँ पे पकड़ता है और साथ में उनके तलवार से उनकी यहाँ पे जान निकाल लेता है। और जान निकालने में सारे बंदे उससे कहते हैं कि अरे साले कमीने भाई तुम सब भाई मेरे सामने टिकने वाले नहीं हो भाई, अगर तुम लोग वाकई में अपनी जान यहाँ पे बचाना चाहते हो तो भाई चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। एक बंदा यहाँ पे आ रहा था अपने और कुछ बंदों के साथ, सामने से नहीं यान कैसे कहता है साले कमीने तू यहाँ पे कौन है भाई और तू कौन से ग्रुप से यहाँ पे आ रहा है भाई, हम देख सकते हैं भाई काफ़ी कम मतलब तू यंग कुछ 15 या 16 साल का लगता है लेकिन तो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनते सामने से यहाँ पे यान का बोलता है कि रुक भाई रुक रुक रुक, तेरा जो पावर है भाई मुझे लगता है तू यहाँ पे चौथे स्टेज का है और तुम मुझसे भाई मेरे ग्रुप को यहाँ पे नाम पूछ रहे हैं। अच्छा भाई तुझे यहाँ पे डर लग रही ना कि बाई चांस तूने मुझे मार दिया तो मेरे जो ग्रुप के बंदे भाई आके बाद में तुमसे यहाँ पे बदला लेंगे। सामने उससे कहते हैं यस भाई ऑफकोर्स इस बात का भाई हमें थोड़ा सा यहाँ पे डर लग रहा है क्यों बना तू यहाँ पे 28 स्टेज पर है और मैं यहाँ पे 4 स्टेज पर हूँ तो मेरे सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। लेकिन कहते हैं जो भी कोई ग्रुप है ना भाई वो ग्रुप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जिस बात का हमें थोड़ा सा टेंशन है। जो सुनते यहाँ पे यान गए ना भाई जो से हंसने लगता है, वो हंसते हंसते कहते साले कमीने भाई अच्छा ठीक है तो चौथे स्टेज का मैं तीसरे कहूँ भाई तो भी तुम्हें सामने टिक पाएगा अगर अपनी जान बचाना, इसलिए भाई यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुनते उस लड़के को आ जाते हैं यहाँ पे गुस्सा और कहते कि साले अब तो गया भाई हम तुझे छोड़ेंगे तुझे जान से मार करेंगे। पीछे से एक और बंदा बोलते कि अरे यार लेकिन कोई एक बहुत बड़े ग्रुप का हुआ तो भाई हमारे ऊपर मुसीबत आएगा, आगे चल के बातों को समझने की कोशिश करो। तो सामने से तो भी लड़का बोलते हैं हाँ लेकिन तो भी हमला करेंगे हम। यान के भाई वो हमला कर देता है और एक बंदे को यहाँ पे जान से मार डालता है और जैसे उसको जान से मारता है यहाँ पे चौथे स्टेज वाला बंदा भाई वो यहाँ पे हमला करने के लिए बढ़ जाता है अपने तलवार से, लेकिन जैसे यान के पीछे पहुंचता है उस पर हमला करने के लिए यान के देखता भाई भाग के गायब हो गया भाई कंफ्यूज की भाई कहाँ गया। उसी बीच में उसका जो ब्लेड था भाई वो ब्लेड यहाँ पे आता है,
उसके हाथ पे हमला करता है उस बंदे के, और जिसके भाई उसका जो तलवार है भाई तलवार नीचे गिर जाता है। अब यान कई बार अचानक से आधा भागते हुए पीछे से अब भाई चाकू मार के मतलब तलवार बेसिकली अपना मार के भाई उस बंदे के यहाँ पे जान निकाल लेता है, जिसके बाद से बाकी बंदे थोड़ा सा घबरा रहते हैं। यान कई के सामने खड़े भाई अपना हथियार लेके, यान कई उनके सामने खड़ा हुआ भाई। अब इनके बीच में लड़ाई वगैरह कंटिन्यू आगे रहेगी, क्योंकि भाई ये चैप्टर तो यहीं पे खत्म हो जाती है। तो देखते कैसी लड़ाई होती है, कौन वगैरह इसमें जीतता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पे के एपिसोड 80 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे हुआ चैन के घर के अंदर घुस गया था। वहाँ पे घुसने वाले ना हुआ चैन के ढेर सारे बंदे थे भाई, उनको इसने जान से मार दिया था। उसके अलावा अभी भी ढेर सारे बंदे यहाँ पे जिंदा भाई, तो एक एक करके भाई उनको भी यहाँ पे जान से मारने लगता है। सामने से दो बंदे भाई एक साथ हमला कर देते हैं, तो यान का भाई वो भी अपना पाओ सके दोनों का अटैक रोकता है, फिर ढम करके ब्लास्ट होता है। और जैसे ब्लास्ट होता है भाई यहाँ पे ना यान का गायब हो जाता है। जो देखते बंदे हिल जाते हैं भाई क्या गया भाई, अब ये तो लड़का सामने खड़ा था। लड़का यानी यान का भाई उनके पीछे आ जाता है, पीछे के आने होते हैं उन पर हमला करता है, जिसके बाद से बंदे लोग आप पूरी तरीके से यहाँ पे फट चुकी है भाई। वो लोग माफी मांगने लगता है, कहते प्लीज भाई हम पे थोड़ी सी दया कीजिए भाई, हमें यहाँ पे छोड़ दीजिए। यहाँ पे भाई आत्मा कहते कह रहे नहीं यार लेट होगा भाई, पहले तो भाई तुम्हें यहाँ पे मौका दिया जा रहा था कि हाँ भाई तुम अगर अपनी जान बचाना भागो भागो भागो, लेकिन कोई भी नहीं गया भाई। अब तो भाई तुम सबको मार के तुम्हारी आत्मा भाई यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा, जो काम है भाई वो मुझे करना है। यहाँ पे यान का बोलते हैं लेकिन वो तो नहीं कर पाएगा, वो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। डोंट वरी भाई तेरे लिए मैं कर देता हूँ आराम से भाई। जो भी बंदे थे भाई लिटरली सारी की सारी बंदों के यहाँ पे जान यान का निकाल लेता है, और उनको मारने के बाद ना कहते कि चलो भाई ये तरह ये काम हो गया। लेकिन जो मेन काम है भाई हुआ चैन को मारने वाला भाई वो काम अभी भी बाकी है। चलो भाई हुआ चैन को जाके मारते हैं। हुआ चैन अपने घर के अंदर भाई आराम से दो लड़कियों को खरीद के लाया था, आराम से उनके साथ मजा करने को तैयार है। जहाँ कहते हैं यहाँ पे जो मैडम जाएंगे भाई, मैंने उनसे कहा था भाई चलिए भाई मेरी यहाँ पे रखेल बन जाइए, लेकिन वो तैयार बिल्कुल भी नहीं हुई। लेकिन कोई बात नहीं भाई, मैं तुम दोनों के यहाँ पे लेके आ गया भाई, तुम दोनों के साथ रात भर मजे करूंगा। आओ यार मुझे नए नए पोजीशन वगैरह मालूम है, सब एक बार में ट्राई मारते। तभी भाई बाहर से आवाज आती है अभी मर गए। जो भी बंदे थे भाई सारे के सारे बंदे मर गए, ये भी हिल जाता भाई मर गए भाई, ऐसे कैसे सारे बंदे मर गए। बाहर जाते देखते कि अभी वाकई में सारे इसके जो बंदे भाई उनके यहाँ पे लाशें वगैरह पड़ी हुई है। सामने यहाँ पे यान का ही खड़ा है, और यान का को देखते हैं ना उसके मन में आते कि अरे यार ये जो लड़का ना भाई ये तो खाली मुझे यहाँ पे थर्ड स्टेज पर लग रहा है, लेकिन थर्ड स्टेज के रहने के बाद भी इसने भाई सारे बंदों को ऐसे कैसे मारा। सामने से यान कैसे पूछता भाई साले लड़के तू यहाँ पे कौन है भाई, और साथ में तो भाई मुझे लगा था कम से कम फोर्थ स्टेज पर रहेगा, लेकिन नहीं भाई तू तो यहाँ पे खाली थर्ड स्टेज पर ही है। सामने से जो सुनते यान का बोलते भाई मैं कौन हूँ कहाँ से भाई वो सब जान के तू यहाँ पे क्या करेगा। तो बंदा भी कहते कि हाँ भाई वो सब मैं जान के क्या करूंगा। अब यान का की और भाई यहाँ पे अटैक करता है, जिस अटैक से यान के बड़े आम से बच जाता है। जो देखते सामने से लड़का मतलब वो बंदा हिल जाता हुआ चैन कह रहे बाप रे भाई ये तो बड़ा तेज है भाई, क्या अटैक इसने मेरा डॉज कर लिया, कहाँ गया भाई गायब हो गया। यान का भाई फिर से इसके पीछे आ जाता है, पीछे आने देने इस पर अटैक करता है। तो यहाँ पे यान का भाई वो नोटिस कर लेते कि पीछे से अटैक करने आ रहा है, कहते भाई साले कमीने भाई पीछे से कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। और यान का अटैक को डॉज करके भाई यान का ऊपर पहुंच जाता है, और इस और पहले से भी काफी खतरनाक अटैक करने वाला था, जिसमें एक साथ ढेर सारे ऐसे टेंटिकल टाइप का अटैक मतलब इससे भाई औरत से बना भाई यान का पे अटैक कर देता है। और कहते हैं हाँ भाई इससे यहाँ पे बच के दिखा। यान का इससे भी बचने की कोशिश करता है, लेकिन देखते नहीं भाई इससे यहाँ पे बच पाना लगभग नामुमकिन है। ये अटैक है ना भाई मुझे यहाँ पे सहना ही पड़ेगा। तो जैसे जैसे भाई अपना पाव लगाता है, थोड़ा सा इसको ना चोट लगता है उस अटैक से, लेकिन मैंने भाई उस अटैक को बड़े आराम से यहाँ पे सह लेता है। जो देखते सामने से हुआ चैन भी जाता है कि अरे बाप रे भाई इस लड़के ने मेरा अटैक यहाँ पे सह भी लिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। उसके बाद ना भाई यहाँ पे जो आत्मा ना भाई यान कैसे कहते हाँ शायद ना आप इससे नहीं मार पाओगे कि भाई ना आप यहाँ पे 28 स्टेज के और सामने से 4 स्टेज के, इसलिए भाई मैं जाता हूँ मैं मार देता हूँ फिर काम हो जाएगा। सामने से यान के बोलते नहीं भाई इसको भाई मारना भाई अपने हाथों से मारना भाई वो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जो सुनते आत्मा बोलता भाई उसमें क्या फर्क पड़ेगा भाई, आपने मार दिया मैंने मार दिया बस एंड में मर गया ना भाई वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सामने से यान के बोलते नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं भाई मैं मारूंगा वो बढ़िया रहेगा भाई, तू नहीं मार सकता भाई। यहाँ पे सामने से हुआ चैन भाई मनी मन सोचते कह रहे भाई ये बंदा आखिर यहाँ पे है कौन भाई, यहाँ पे कैसे मतलब आते ही मेरे इतने सारे बंदे को मार दिया, मुझे साथ भी यहाँ पे झगड़ा कर रहा है। मैंने भाई ऐसे किस बंदे को भाई ऑफेंड कर दिया, मतलब किस बंदे को ऐसा नुकसान पहुंचा दिया कि सामने से भाई वो मुझे यहाँ पे मारने के लिए आ गया। यहाँ पे यान के कहते हैं भाई साले कमीने सुन भाई तू यहाँ पे पक्का कंफ्यूज हो रहा हो कि हाँ भाई मैं कौन हूँ, तू पक्का मेरा यहाँ पे चेहरा देखना चाहता ना, रुक भाई मैं तुझे अपना चेहरा दिखाता हूँ। आराम से जो मार्क्स है ना भाई मार्क्स उतार देता है। जो देखते सामने से हुआ चैन ऑफकोर्स इसको पहचानेगा थोड़ी ना भाई, एक बार उसने देखा था लेकिन इसको याद नहीं आता। सामने से सोचता है क्या भाई इसके साथ मेरी मुलाकात हो चुकी है। ये देखते हैं यहाँ पे मुझे खाली 15 या फिर 16 साल का दिखा देता है। यान कैसे पूछता है साले तू है कौन, क्या हम लोग पहले मिल चुके हैं। यान के बोलते भाई बताऊंगा जब तुझे यहाँ पे जान से मारूंगा ना भी उसके बाद बताऊंगा। तो सामने से हुआ चैन भी हमला करने के लिए बढ़ जाता है और कहता है छठी का भाई लेकिन उससे पहले मैं तो यहाँ पे जान से मार दूंगा। इनके बीच में भाई हमला चालू हो जाता है भाई, एक दूसरे पे आराम से अटैक वगैरह करने लगते हैं। यहाँ पे जो आत्मा भी देखता है सोचता है कि शायद जो मालिक है ना भाई उनको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा भाई एक 4 स्टेज वाले बंदे को मारने के लिए। एक रास्ता भाई एंड में भाई खुद सामने से थक वक जाएगा ना भाई, मतलब हमारे मालिक किस तरीके से भाई अटैक पे अटैक किए जाएंगे और उसको पूरी तरीके से थका देंगे, तब जाके यहाँ पे एक अच्छा मौका मिलेगा। यहाँ पे अटैक वगैरह पे दोनों के बीच में चालू
हुए, यहाँ पे सामने सुआ चैन चला था भाई तुझे यहाँ पे मार के रहूंगा, और पूरा अटैक 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 किया जा रहा है, यान के उसका अटैक को डॉज किया जा रहा है, रोके जा रहा है और सामने से भी अटैक किया जा रहा है। जो देखते हैं यहाँ पे हुआ चैन सोचते कह रहे यार काफी देर से बंदे यहाँ पे झगड़ा किया जा रहा है, मेरे आने से पहले भाई ये मेरे बंदों के साथ झगड़ा कर रहा था, मेरे साथ भी कर रहा है, लेकिन साला यहाँ पे आराम करने का नाम ही नहीं लिया, क्या ये थक नहीं रहा। यहाँ पे यान के सोचते साले एक बार रुक जा भाई, मैं आराम करूंगा, बाद में आराम से आराम कर लूंगा, सबसे पहले तुझे थकाऊंगा, इतना थकाऊंगा ना कि थकावन से तेरी मौत यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद अभी ना सामने से एक अजीब का स्किल यूज करने लगता है, जिसके जरिए ना भाई यहाँ पे ढेर सारे क्लोन्स वगैरह फॉर्म हो जाते हैं भाई हुआ चैन के, और सामने से यान का बोलते के लिए भाई इतने सारे मेरे क्लोन फॉर्म हो गए, अगर हिम्मत है तो भाई इसमें बता कर दिखा कि हाँ भाई रियल वाला कौन है और फेक वाला कौन है। जो सुनते यान के बोलता अच्छा भाई वो बताना पड़ेगा, भाई रुक भाई अभी बताता हूँ मैं तुझे। तभी यान का भाई अपना जो पूरा यांग एनर्जी का पावर ना भाई वो सब यहाँ पे यूज करने लगता है, और उस भाई यहाँ पे जोरदार अटैक करता है, जिससे भाई जो भी यहाँ पे क्लोन्स वगैरह ना भाई क्लोन्स वगैरह उसका सबके सब उड़ने लगते हैं। यहाँ पे हुआ चैन को लगता है भाई क्या हो भाई क्या वो लड़के यहाँ पे फेल हो गया, पीछे से आत्मा आता है, आत्मा बोलता है भाई साले फेल नहीं हो भाई, जा तू ध्यान से देख भाई अंदर ही कहते हैं सारे के सारे क्लोन यहाँ पे गायब हो गए। ये भी देखते पीछे भाई ये कौन है भाई, ये किसने बोला भाई कौन बोल रहा है, तभी सामने से यान गया दो कहते अरे यार चाचा, अरे चाचा भी आगे देखो भाई तुम कहाँ यहाँ पे पीछे देखते हो, और आगे से उसके ऊपर अटैक करना चालू करता है। सामने से भी जैसे जैसे अटैक रोकता है हुआ चैन को भी दर्द होता है, और भी सोचता है अरे बाप रे भाई इस बंदे का जो पावर है ना भाई ऐसा लगता है मेरे जितने यहाँ पे बराबर हो चुका है। यान के उसको मारता है मारता मारता पूरा बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा देता है, और सामने से पूरी जगह से थक जाता है, लड़ने तक की भी अब उसकी पावर यहाँ पे नहीं बचती, वो भी नीचे गिर जाता है, वो भी माफी मांगने लगता है, कहता है भाई प्लीज़ यार माफ कर दो भाई मुझे छोड़ दो, सबसे पहले मुझे ये बताओ तुम हो कौन, कहाँ से हो भाई, मुझे यहाँ पे क्यों मना चाहते हो भाई, मैंने तुम्हारे यहाँ पे क्या बिगाड़ा है। जो सुनते सामने से यान के बोला अच्छा तू भाई सामने से मुझसे रीजन पूछ रहा भाई कि हाँ भाई मैं तू यहाँ पे क्यों मारा हूँ। भाई सबसे पहले तो एक ऐसा बंदा है जो दूसरे बंदों की जिंदगी के बारे में कोई भी परवाह नहीं करता, सामने से मरे या फिर नहीं मरे, तो भाई सामने से अगर तू भी मर जाएगा तो इसमें भाई मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सामने से बंदा चिल्लाता है देखो यार मुझे मार के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अपना जो मेरा बेटा ना भाई मेरा बेटा क्रिम्सन ग्रुप का भाई मेंबर है, तो उसकी पहचान भाई ग्रुप के साथ है, तूने मुझे यहाँ पे जहाँ से मारा उसके बाद से जो मेरा बेटा है ना भाई आके यहाँ पे बदला लेगा। सामने से कहता भाई तूने क्या नाम बोला, मियावलीन भाई तेरे बेटे का नाम है, वो कहता है यस भाई मेरे बेटे का नाम यहाँ पे मियावलीन है भाई, एक बार भाई मालूम चल जाए उसके बाद से भाई जो अंजाम है तेरे लिए बहुत ज़्यादा बुरा रहेगा। जो सुनते सामने से ये कहता है अच्छा तेरा बच्चा भाई तेरे बच्चे को तो भाई मैंने बहुत पहले सबक सिखा दिया, उसको मैंने यहाँ पे जहाँ से मार डाला रे। जो सुनते ही कहते क्या भाई तूने मेरे बेटे मियावलीन को मार दिया, ये कहता है एग्जैक्टली भाई तुझे तो याद होगा भाई वो लोग गए होंगे किसी हीरे डायलैंड पे भाई खजाना वगैरह ढूंढने के लिए, जिसका मैप तूने सामने से प्रोवाइड किया था, वहाँ पे तेरा बेटा भी किया था, वहाँ पे मुलाकात हुई भाई और हमने उसे यहाँ पे जहाँ से मार के खत्म कर दिया। जो सुनते सामने से भाई एकदम सदमे में क्या भाई मेरे बेटे को यहाँ पे मार दिया भाई। यहाँ पे जो आत्मा भी इससे कहने लगता है कि हाँ भाई तेरे बच्चों को हमने मार दिया, तू क्या चाहता है तेरा बच्चा आके तेरी मौत के यहाँ पे बदला लेगा, लेकिन उसके यहाँ पे खुद मौत हो गई। ऐसा भी नहीं कि हाँ भाई उसका भूत आएगा, उसका भूत हमसे बदला लेगा, क्यों भाई ना एंड में जैसे मारा था भाई मैंने उसकी आत्मा को भी खा लिया था, उसकी पूरी आत्मा ऑब्जॉर्व कर ली थी, यानी उसका भूत भी यहाँ पे आके हमसे बदला नहीं ले सकता। और यहाँ पे भाई हुआ चैन पूरा सदमे कि भाई ऐसे कैसे भाई मेरे बच्चे को इसने मार दिया भाई, अब मुझे भी यहाँ पे मारने आ गया। तो भी जोर से चिल्लाता है यान का पे कहते हाँ भाई भले तूने मेरे बच्चे को मार दिया रहेगा, लेकिन वहाँ का जो एल्डर होगा ना भाई मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, उनको जैसे तेरे बारे में मालूम चलेगा ना भाई वो तेरे पीछे आएंगे, तुझे भाई वाकई में लो जहाँ से मार के रख देंगे भाई, वो तुझे छोड़ने वाले नहीं है क्रिम्सन ग्रुप के बंदे। जो सुनते सामने से यान के बोला अच्छा क्रिम्सन ग्रुप भाई उसको तो भाई पहले से मैंने बर्बाद करा दिया। तभी पीछे से ना इसका हुआ चैन का एक और बंदा जिंदा था, और सामने से आते कहते मालिक 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 खबर यहाँ पे आ चुकी भाई क्रिम्सन ग्रुप के द्वारा जो आपने भेजने को बोला था, जिससे सुनते ना भाई यहाँ पे खुश रहता हुआ चैन कहते यस भाई फाइनली जो ऐसा मैंने सोचा था हो गया। तो सामने से यान के पूछता अच्छा भाई तो क्रिम्सन ग्रुप के साथ यहाँ पे बातचीत करने गया था भाई क्यों, तो सामने से क्यों करूँगा भाई तेरे जैसे लोग यहाँ पे आके भाई हमारा ऐसा खटिया खड़ी ना कर दे, तो तेरे जैसे बंदों को सबक सिखाने के लिए। तभी हुआ चैन का बंदा इसके पास आता है, इससे कहते कि अरे मालिक लेकिन गड़बड़ की बात हो गई, वहाँ पे जो क्रिम्सन ग्रुप है ना भाई वहाँ पे लिटरली एक भी बंदा जिंदा नहीं है भाई, उन बंदों की भाई पहले से किसी ने जान से हत्या कर दी है। जो सुनते भाई साथ में फिर से आ जाते क्या भाई क्रिम्सन ग्रुप भी गया यहाँ पे यान के कहते क्या यार मैंने कहा ना भाई मैंने उससे भी यहाँ पे बर्बाद कर दिया, अब यहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है भाई, एक काम कर भाई जैसे भाई मतलब सामने से खुद को हमारे हवाले कर दे, जो हाल मैंने तेरे बेटे का किया था भाई मार के उसका आत्मा वगैरह भाई खिला दिया था मैंने भाई, और इसे सेम तेरे साथ भी करूँगा। यहाँ पे आत्मा भी कहते हैं हाँ भाई ऑफकोर्स भाई तेरा जो आत्मा ना भाई पक्का तेरा जो बेटा का आत्मा है उससे यहाँ पे टेस्ट अच्छा ही करेगा। तभी सामने सुहा चैन फिर से पूछता अच्छा ठीक है भाई लेकिन भाई क्यों भाई तू मेरे साथ ऐसा क्यों करवाना चाहता है भाई, मैंने आखिर तेरा बिगाड़ा यहाँ पे क्या है। जो सुनते सामने से यहाँ पे कहता भाई तूने मेरा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बिगाड़ा एग्जैक्टली, लेकिन भाई यहाँ पे जो है ना भाई मिस जियांग की बेटी की आत्मा और साथ ही में उनके नौकरानी की आत्मा भाई और सामने से यहाँ पे तेरी जान लिवाना चाहती है, और मैडम जियांग भी तेरी जान यहाँ पे लेना चाहती है। जो सुनते सामने से जो से चिल्लाते क्या अभी जियांग भाई असाली कमी नहीं हो क्या, और जो सुनते यहाँ पे आता है एन का गुस्सा उसके पेट पे जोरदार यहाँ पे मुक्का मारता है, जिससे वो उसके मुंह से यहाँ पे खून वगैरह भी निकल जाता है। यहाँ पे सामने से कहते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे सबसे पहली बात है ना भाई उन दोनों जो बच्चों को तूने जान से मारा था भाई, सबसे पहली बात है ना उनकी बेटी को साथ में उनके नौकरानी का, तो उसके बदले भाई तेरी यहाँ पे मैं जान निकालूंगा और तेरे पूरा जो मतलब जान से मारूंगा बेसिकली, और वही मैडम जियांग के साथ भी तूने
तूने कुछ अच्छा नहीं किया भाई, उनको भी तूने आइलैंड पे भेज दिया भाई मारने के लिए, तो उसकी बदले भाई जो आत्मा भी, तेरे आत्मा को भी मैं अपने आत्मा के साथ खिला दूंगा, उसके बाद से भाई बदला यहाँ पे पूरा हो जाएगा। आराम से उसको जहाँ से मार डालता है और सामने से जो आत्मा ना भाई, आत्मा भी उसके पूरा जो ईविल सोल वगैरह भाई उसे भी आराम से ऑब्जॉर्व कर लेता है, मतलब खा जाता है। जिसके बाद से कहते हैं कि हाँ भाई इसका जो भी आत्मा है भाई उसका टेस्ट नहीं इसके बच्चे के आत्मा से तो ज़्यादा ही बढ़िया था। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, यानी भाई जो बदला भाई बदला पूरा हो चुका है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।